सुश्री ज्योति हेगड़े एवं उनकी शिष्या मृणालिनी देसाई के द्वारा किया जाएगा और उनके साथ संगत करेंगे देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सुप्रसिद्ध पखावज वादक पंडित अखिलेश गुंदेचा जी। इसी के साथ यदि हम बौद्धिक सत्र की बात करें तो इसके ठीक बाद जो बौद्धिक सत्र होंगे उसमें दो विशिष्ट व्याख्यान से हम प्रत्यक्ष होंगे। प्रथम व्याख्यान जिसका शीर्षक होगा संगीत का आदि स्रोत नाद। इस विषय पर ख्यातनाम विद्वान डॉक्टर पंकजमाला शर्मा जी का उद्बोधन हम सुनेंगे और इसी क्रम में दूसरा व्याख्यान होगा वैदिक वाद्यों का सार्विक अध्ययन। इस विषय पर केंद्रित आख्यान होगा डॉक्टर इंद्राणी चक्रवर्ती जी का, जिससे हम प्रत्यक्ष होंगे। इसके बाद विराम और फिर शाम की संगीत सभा में हमारे लिए उस उज्जैन के लिए सौभाग्य का विषय होगा जब पद्म भूषण पंडित साजन मिश्र और स्वरांश मिश्र की जुगलबंदी के साथ संगीत सभा होगी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यह आयोजन आज समाप्त होगा, बल्कि मैं कहूँगा कि आयोजन आज की शाम जब सूरज अस्ताचल की ओर होगा और रात्रि का प्रहर शुरू होगा तब ये आयोजन विराम लेगा, या कहूँ कि अगले आयोजन तक के लिए इसे हम स्थगित करेंगे। सिंहस्थ 2028 में कुछ समय शेष है, कुछ वर्ष शेष हैं। यह उसका पूर्व रंग है और हमारा ऐसा मानना और विश्वास है कि जिस तरह इस भारत के इतिहास का पुनर्लेखन का क्रम प्रारंभ हो चुका है इतिहास संकलन समिति के द्वारा, कमोवेश भारतीय संगीत, उसकी उपज, उसकी आमद, उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, इसका पुनर्लेखन भी अत्यंत आवश्यक होता है। यह नाद उपासना का समय है। यह नाद उपासना के बीज मंत्रों का पावन मंगल अनुष्ठान है और यहाँ से अनुष्ठान प्रारंभ हो चुका है। जैसा कि यहाँ पर वीर भारत न्यास के आदरणीय धनंजय जी और श्री राहुल रस्तोगी जी हैं, उन्होंने जैसा मुझे अवगत कराया कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह के चरण और आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री कला और संस्कृति के सार्थवा परम सम्मानीय डॉक्टर मोहन यादव जी की एक विराट संकल्पना कि योग यज्ञ और उद्योग के साथ साथ देश धर्म और शक्ति और भक्ति के लिए संगीत की उपासना भी उतनी आवश्यक है। यह विश्वास मन के भीतर है कि यह ईश्वर प्रदत्त है, प्रकृति प्रदत्त संगीत है, क्योंकि ईश्वर से मिलने का पहला द्वार यदि प्रकृति है तो प्रकृति से मिलने का पहला द्वार संगीत होता है। ईश्वर को जब आपसे संवाद करना होता है तो वो संगीत की भाषा में संवाद करता है। उसके केवल 7 सुर होते हैं, इसके अलावा कोई भाषा नहीं होती। ऐसे उपासक यहाँ बैठे हुए हैं और ऐसे आने वाले दिनों के नौनिहाल यहाँ बैठे हुए हैं जिनके भीतर असीमित ऊर्जा है। और यह 3 दिवसीय आयोजन जहाँ अतीत का अनुभव और भविष्य की ऊर्जा जिसमें समाहित है वो हम आज शुरू करना चाहेंगे। हम आपको बतलाते हुए हमें इस बात के लिए भी हर्ष होता है कि विक्रमोत्सव 2026 के अंतर्गत वीर भारत न्यास और महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ का यह संवेद आयोजन अनहद जिसे शीर्षक दिया है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि इस शब्द के आसपास कहीं ना कहीं घूमती है। देवाधिदेव महादेव के पावन आराधना के महापर्व शिवरात्रि से विक्रमोत्सव 2026 की शुभ शुरुआत हुई थी। यह महोत्सव देश और दुनिया में होने वाले सांस्कृतिक और सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का एक अनूठा उत्सव है जिसकी अनुगूंज आज विश्व पटल पर है। और वह इसलिए भी कि वर्ष 2025 में जब काउंटिंग हुआ तो सभी महाद्वीप में सबसे लंबा चलने वाला सांस्कृतिक महोत्सव यदि कोई था तो हमारा विक्रमोत्सव था। 139 दिन तक चलने वाला, और मुझे बतलाते हुए अत्यंत हर्ष और गर्व भी होता है कि इस वर्ष यह आयोजन 140 दिन तक चल रहा है, निर्बाध है, जिस क्रम में आज अनहद की तृतीय दिवस है और जिसमें 4000 से ज़्यादा कलाकारों की सहभागिता है और 40 से ज़्यादा विविध वर्णीय गतिविधियों पर यह केंद्रित है। इस आयोजन की गुणवत्ता और गरिमा का एक अपना अलग स्थान है। यह महोत्सव आस्था और आधुनिकता के संगम के साथ भारत की सांस्कृतिक शक्ति को विश्व के समक्ष गौरवपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किए जाने का एक ठोस प्रयास है। विक्रमोत्सव 2026 सांस्कृतिक अभियान जो नई पीढ़ी को राष्ट्र की मृत्युंजय संस्कृति के शाश्वत मूल्यों से परिचित करा रहा है। यह उज्जैन युगों युगों से धर्म और सनातन संस्कृति के उदार आदर्शों को अपने भीतर संजोए हुए है। ये प्रतिकल्पा यदि हम अतीत में जाते हैं तो इसके अन्य अलग अलग कालखंड में अलग अलग नाम थे।
और उसी प्रतिकल्पा में, उसी कनकशंगा में, उसी अवंतिका में आज अनहद का तृतीय दिवस है, जिसमें आप और हम सब हैं। या कहूँ कि शिवांगन में संगीत का उद्भव और विकास पर जो वैचारिक समागम है, ये कहीं ना कहीं शिव के आसपास है। क्योंकि हम अगर पुराणों को देखें, हमारी भारतीय मनीषा में देखें, तो श्वेतातर उपनिषद से लेकर आचार्य शंकर तक और अभिनव गुप्त से लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी तक संपूर्ण भारतीय मानस, संपूर्ण भारतीय दर्शन पूर्णतः शिवमय है। और न केवल शिवमय है बल्कि संगीतमय भी है और साहित्यमय भी है। क्योंकि महाकाल कृति भी हैं, प्रकृति भी हैं और संस्कृति भी हैं, वे कल्प भी हैं, वे विकल्प भी हैं और संकल्प भी हैं। महाकाल काल भी हैं, वे कला भी हैं, वे राग भी हैं, गीत भी हैं, वे स्वर भी हैं, संगीत भी हैं। क्योंकि शिव तत्व का बोध ही तीज है, त्यौहार है। शिव तत्व का बोध ही संस्कृति है, संगीत है, संस्कार है। तो आइए बस कुछ पल और, उसके बाद हम आज के इस आयोजन विशेष की शुभ शुरुआत किया चाहेंगे। जैसा कि मैंने आपको निवेदन किया, इस संपूर्ण कार्यक्रम की केंद्रीय भूमिका में, या कहूँ कि इसकी शिरा मज्जा और मांसपेशियों में पद्मश्री पंडित उमाकांत गुंदेचा जी हैं, जिनका विचार इस विस्तार को ले रहा है। आज विशेष रूप से एक नाम और ले रहा हूँ और मैं आपसे अपेक्षा भी करूँगा कि जब मैं उस नाम का उद्घोष करूँ तो आपकी तालियों की अनुगूंज होनी चाहिए। श्रीमती अरुणा उमाकांत गुंदेचा यहाँ पर हैं। आप सब एक बार तालियाँ बजाकर उनका अभिनंदन करें। मातृशक्ति जो सदैव शिव के साथ पार्वती की तरह भूमिका में है, मैं उनको भी प्रणाम निवेदित करता हूं। तो लीजिए आइए, मंगलाचरण की बारी है। मैं कलाकारों का आमंत्रण दूं, उसके पहले मैं कलाकारों का एक संक्षिप्त परिचय आपके समक्ष। आज रुद्रवीणा में विदुषी ज्योति हेगड़े जी, जो ध्रुपद खंडारवाणी शैली की ध्वजवाहक हैं, जिन्होंने प्राचीन वाद्य रुद्रवीणा और ध्रुपद गायकी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आप खंडारवाणी शैली के महान उस्ताद असद अली खान साहब की एकमात्र महिला शिष्या हैं, जो इस दुर्लभ परंपरा को पूरी शुद्धता के साथ आगे बढ़ा रही हैं। ज्योति जी की संगीत यात्रा बहुआयामी रही है, जिसमें 3 महान घरानों का संगम मिलता है। खंडारवाणी परंपरा के तहत उस्ताद असद अली खान साहब से आपने रुद्रवीणा की गहन तालीम ली। उसके बाद किराना घराने के डॉक्टर बिंदु माधव पाठक से सितार और रुद्रवीणा की प्रारंभिक शिक्षा आपने प्राप्त की। आगरा घराने के पंडित इंदुधर निरोडी से ध्रुपद, धमार और बंदिशों की बारीकियों का ज्ञान आपने प्राप्त किया। ज्योति जी की वादन शैली केवल संगीत नहीं है, बल्कि नाद योग की एक साधना है। रुद्रवीणा को शरीर पर धारण करने की पारंपरिक मुद्रा और कंपन के माध्यम से वह प्रकृति के अनहद नाद को श्रोताओं तक पहुंचाती हैं। उनके संगीत में खंडारवाणी का ओज और आगरा घराने की सूक्ष्मता का अद्भुत मेल दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी पहचान है। कई सम्मान उनके खाते में हैं। ध्रुपद मणि पुरस्कार, नाद निधि पुरस्कार, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार और कनकशंगा श्री पुरस्कार से वे सम्मानित हैं। उनके जीवन पर आधारित फिल्म अनपैरेलल्ड उनकी कलात्मक यात्राओं का जीवंत दस्तावेज है। प्रकृति के सानिध्य में शिक्षा का वो उनका क्रम लगातार चल रहा है। और कर्नाटक के सिरसी के सघन वनों के बीच मैं विशेष रूप से इससे एक संदर्भ का उल्लेख करना चाहूँगा। ज्योति जी उस ग्राम से आती हैं जहाँ ध्रुपद क्या होता है ये उनके शब्दकोश में उन्होंने कभी देखा ही नहीं। लेकिन मुझे बतलाते हुए अत्यंत हर्ष है कि जब ज्योति जी ने ध्रुपद को इस ऊंचाइयों पर पहुंचाया तो उसके बाद सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला कोई शब्द कर्नाटक में था तो वो ध्रुपद था। इसलिए एक बार तालियां ज्योति हेगड़े जी के लिए। उसके साथ उनकी शिष्या मृणालिनी देसाई, जो खंडारवाणी परंपरा की प्रख्यात जैसा मैंने कहा प्रतिपादक विदुषी ज्योति जी की शिष्या हैं। उनकी उपलब्धियां मृणालिनी जी के कुछ इस प्रकार है। पंडित भीमसेन जोशी युवा छात्रपति सांस्कृतिक पुरस्कार और महाराष्ट्र सरकार द्वारा वे सम्मानित हैं। युवा कलाकार छात्रवृत्ति CCRT 2022-23 में उन्हें संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त की गई है। उनका अगर प्रदर्शन की बात करें तो भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत महोत्सव 2024 में उन्होंने एकल प्रस्तुति दी। इसके पश्चात नीनासम नाटक महोत्सव एवं 0 ऑन टूर
में विदुषी ज्योति हेगड़े जी के साथ उनकी जुगलबंदी रही। रुद्रवीणा महोत्सव 2023 बेंगलोर में उनकी प्रस्तुति रही और वे इस समय मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। सामंतक ट्रस्ट के माध्यम से सामाजिक कार्यों में वे संलग्न हैं। अनुसंधान की बात यदि करूं तो नाथ साधना संस्थान जयपुर में शोध प्रशिक्षु के रूप में वे कार्य कर रही हैं। तो ये एक संक्षिप्त परिचय मृणालिनी जी का था। आज आपके साथ संगत कर रहे हैं पंडित अखिलेश गुंदेचा जी। उज्जैन वासियों के लिए ये परम सौभाग्य का विषय है कि वह इसी शिवांगन में उनका जन्म हुआ, यह उनकी जन्मभूमि है और उसके बाद यहाँ से उनकी यात्रा शुरू हुई। देश और देशांतर तक उनके यश की ताल निबद्धता पूरी दुनिया में पहचानी जाने लगी। अपने गुरु से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, पंडित मिश्र जी से और राजा छत्रपति सिंह साहब से। उसके बाद उन्होंने दुनिया के जितने भी बड़े महोत्सव होते हैं उसमें उन्होंने पखावज के साथ संगत की है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं वीर भारत न्यास और महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ की ओर से तीनों ही कलाकारों को बहुत सम्मान के साथ आपकी तालियों के बीच आमंत्रण दे रहा हूं। विदुषी ज्योति हेगड़े जी, मृणालिनी देसाई और पंडित अखिलेश गुंदेचा। जय श्री महाकाल। विक्रमोत्सव 2026 के अंतर्गत विविध वर्णीय आयोजनों की श्रृंखला में 15 फरवरी से लेकर 30 जून तक विविध वर्णीय आयोजन हो रहे हैं, जिसमें 40 से ज़्यादा गतिविधियां और लगभग 4000 से ज़्यादा कलाकार इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे बतलाते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि 14 मार्च की शाम रात 8 बजे टावर चौराहे पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आहूत किया गया है इसी क्रम में, जिसमें देश के स्वनामधन्य कवि कविता पाठ करेंगे। मुझे बतलाते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की संकल्पना, विराट संकल्पना के अनुरूप विक्रमोत्सव अब विश्व का सबसे बड़ा आयोजन निरूपित हो चुका है, सांस्कृतिक आयोजन। और वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव और महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक माननीय डॉक्टर श्री राम तिवारी जी और आदरणीय श्री राजेश कुशवाहा जी के नेतृत्व में ये कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है। मुझे बतलाते हुए अत्यंत हर्ष भी होता है कि उसी क्रम में 14 मार्च को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आहूत हैं, जिसमें देश के वो कवि आ रहे हैं जो शायद कुछ पहली बार आ रहे हैं। हम हिंदू सत्य सनातन हैं, हम शाश्वत सत्य सनातन हैं, ये कविता कहने वाले पद्मश्री सुनील जोगी जो नई दिल्ली से हैं, और इसी के साथ श्री अरुण जैमिनी जो नई दिल्ली से हैं, देश के स्वनामधन्य गीतकार गजेंद्र प्रियांशु बाराबंकी से हैं, दीपक परिक भीलवाड़ा से हैं, प्रियंका राय एक ओजस्वी स्वर मातृशक्ति का वो बनारस से हैं, रागिनी झा एक नया स्वर पूर्णिया से है, पार्थ नवीन जो इस समय सबसे ज़्यादा वायरल पोएट है वो भी इस समय आ रहे हैं, उपेंद्र पांडे अयोध्या से हैं, और आपने देखा होगा कि इस समय सर्वाधिक नए नवोदित कवियों में कोई वायरल हो रहा है तो वह है बाल कवि आदित्य जैन जो कोटा से है, वो भी आ रहा है। सूत्रधार मैं स्वयं दिनेश दिग्गज। तो मैं जो हज़ारों लाखों दर्शक इस समय मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ और विशेष रूप से मेरे उज्जैन वासियों से कि 14 मार्च 2026 रात 8 बजे टावर चौराहा याद रखिए। मिलते हैं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में, आपसे मुलाकात करते हैं। जय सम्राट विक्रमादित्य, जय महाकाल। उसमें आलाप जोड़ झाला और चौताल में एक बंदिश रहता है। थैंक यू।
अलौकिक अनुभव, मोहक प्रस्तुति और रंजक वातावरण निर्मित किया मंगलाचरण में सुश्री मृणालिनी देसाई और सुश्री ज्योति हेगड़े ने, और साथ ही संगत की पंडित अखिलेश गोंदेचा जी ने। तीनों ही कलाकारों के सरस सम्मान के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ ख्यात संगीतज्ञ डॉक्टर सत्यशील देशपांडे जी से और पंडित उमाकांत गुंदेचा जी से कृपया मंच पर पधारें। संस्थान की ओर से हम मंगलाचरण में जो कलाकार आज मंच पर हैं उनका भावपूर्ण अभिनंदन कर रहे हैं। गप्पू भैया आदरणीय वागदरे जी और डॉक्टर सत्यशील देशपांडे जी सबसे पहले सुश्री ज्योति हेगड़े जी को शॉल और बुके प्रदान कर उनका अभिनंदन करेंगे। इसके पश्चात देश और दुनिया के सुप्रसिद्ध उनकी शिष्या, यही बड़े लोगों की स्पष्ट निशानी होती है कि अपने से छोटों को पहले आगे करना। उनकी स्वनामधन्य शिष्या मृणालिनी जी से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कृपया वे भी मंच के अग्रभाग पर आ जाएं। उनके सत्कार के लिए पुनः एक बार मेरा निवेदन दोनों ही अतिथियों से। और रुद्रवीणा के साथ श्रेष्ठ संगत करने वाले, ताल निबद्ध करने वाले पंडित अखिलेश गुंदेचा जी, जोरदार तालियां अखिलेश जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सत्कार के इस क्रम को हम विराम देते हैं और बिना किसी भूमिका के और समय व्यतीत किए हम अगले सत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने निवेदन किया था, मंगलाचरण के पश्चात 2 बौद्धिक सत्र हैं, 2 विशिष्ट व्याख्यान हैं। इसके पहले कि मैं व्याख्यान के लिए आज के महनी विद्वानों को मंच पर आमंत्रण दूं, मेरी सहयोगी टीम से मैं निवेदन करूंगा कि मंच को रिक्तता प्रदान करें। आज के 2 विशिष्ट व्याख्यान हैं डॉक्टर पंकजमाला शर्मा जिनका विषय है संगीत का आदि स्रोतनाद, और डॉक्टर इंद्राणी चक्रवर्ती जी जिनका विषय है वैदिक वाद्यों का सार्विक अध्ययन। समय कुछ है और उसी बीच मैं दोनों ही विद्वानों के परिचय यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। डॉक्टर पंकजमाला शर्मा पूर्व विभागाध्यक्ष एवं प्रोफेसर संगीत विभाग पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। डॉक्टर पंकजमाला जी भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में एक श्रद्धेय नाम है। उनका योगदान केवल गायन तक सीमित नहीं है बल्कि उन्होंने संगीत के सैद्धांतिक पहलुओं पर भी व्यापक कार्य किया है। डॉक्टर पंकजमाला जी की एक कुशल शास्त्रीय गायिका हैं। उनकी गायिका में राग की शुद्धता, भावपक्ष का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने कई पुस्तकें और शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है किराना घराना पर आधारित है, जो इस घराने की गायकी और परंपराओं का गहन विश्लेषण करती है। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की यदि हम बात करें तो उन्होंने संगीत का अन्य कलाओं और मनोविज्ञान के साथ अंतर संबंधों पर विशेष कार्य किया है, जिसकी आज इस कालखंड में महती आवश्यकता है। पंजाब विश्वविद्यालय के संगीत वाद्य संग्रहालय के विकास और रखरखाव में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वे विभिन्न चयन समितियों और अकादमियों काउंसिलों के सदस्य रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में दर्जनों शोधार्थियों ने अपनी PhD पूरी की है, जो आज देश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में संगीत की सेवा दे रहे हैं। संगीत शिक्षा और साहित्य में उनके विशिष्ट अवदान के लिए विभिन्न राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय अकादमियों द्वारा पंकजमाला जी को सम्मानित किया जा चुका है। चंडीगढ़ के सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर पंकजमाला शर्मा जी को एक ऐसे विदुषी के रूप में जाना जाता है जिन्होंने शास्त्रीय संगीत की परंपरा को आधुनिक शिक्षा प्रणाली के साथ जोड़ने का सफल प्रयास किया है। उनकी सौम्यता और ज्ञान के प्रति उनकी निष्ठा उन्हें एक आदर्श गुरु बनाती है। इसी क्रम में हमारे आज के जो एक और विद्वान हैं डॉक्टर इंद्राणी चक्रवर्ती जी, आप विदुषी लेखिका एवं पूर्व विभागाध्यक्ष हैं संगीत विभाग की। वे कुशल सितार वादिका हैं और उनकी शैली में गायकी और तंत्रकारी का सुंदर समावेश मिलता है। उन्होंने संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है और उनके शोध कार्य भारतीय संगीत के इतिहास और विकास पर केंद्रित रहे।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय डॉक्टर चक्रवर्ती ने शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष के रूप में लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी हैं और उनके मार्गदर्शन में संगीत विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। रिटायरमेंट के बाद आदरणीय चक्रवर्ती सत्य साईं बाबा के चरणों में समर्पित होकर पुट्टपुर्थी चली गईं और जहां वे सत्य साईं इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में संगीत विभाग के विकास और आध्यात्मिक संगीत के प्रसार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। डॉक्टर चक्रवर्ती एक प्रखर लेखिका हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है स्वर और रागों के मूल सिद्धांत और संगीत मंजूषा संगीत के विद्यार्थियों के लिए ये संदर्भ ग्रंथ मानी जाती है। उन्होंने स्वरांकन और रागों के वैज्ञानिक पक्ष पर कई शोध पत्र भी लिखे हैं। वे भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों की बोर्ड ऑफ स्टडीज और चयन समितियों की सम्मानित सदस्य रही हैं। पुट्टपुर्थी में रहते हुए उन्होंने संगीत नाद योग और ईश्वर प्राप्ति के साधन के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके सानिध्य में संगीत की शिक्षा प्राप्त करना शिक्षकों के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। संगीत शिक्षा शोध और लेखन के लिए विभिन्न राज्य अकादमियों और सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। यदि मैं वैशिष्ट की बात करूं तो डॉक्टर इंद्राणी चक्रवर्ती को उनकी सौम्यता, अनुशासन और संगीत के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा के लिए जाना जाता है। वे प्राचीन भारतीय संगीत परंपराओं, विशेषकर शास्त्रों और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों के बीच एक जीवंत कड़ी के रूप में अपने आप को पाती हैं। मैं दोनों ही सारस्वत अतिथियों को बहुत आदर के साथ मंच पर आमंत्रण दे रहा हूं। डॉक्टर इंद्राणी चक्रवर्ती जी और डॉक्टर पंकजमाला शर्मा मैं बहुत आदर के साथ महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ और वीर भारत न्यास की ओर से उन्हें आमंत्रण देता हूं। कृपया वे मंच पर पधारें। मैं अनुरोध कर रहा हूं डॉक्टर इंद्राणी चक्रवर्ती जी से और डॉक्टर पंकजमाला शर्मा से कृपया वे मंच पर अपना स्थान आसन ग्रहण करें। देश की स्वनामधन्य स्वर साधिका, लेखिका, विचारक और विदुषी डॉक्टर इंद्राणी चक्रवर्ती जी और डॉक्टर पंकजमाला शर्मा मंच की ओर। मातृशक्ति का सम्मान हमारे भारतीय परंपरा में है, तो मैं इस क्रम में इस संपूर्ण आयोजन जो वैचारिक समागम है उसके केंद्र में जो हैं पंडित उमाकांत गुंदेचा जी और डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा जी से मैं अनुरोध कर रहा हूं कृपया मंच पर आएँ और दोनों ही विदुषियों का सत्कार करें, अभिनंदन करें। डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा जी और पद्मश्री उमाकांत गुंदेचा जी संस्थान की ओर से उन्हें पुष्पगुच्छ और शॉल प्रदान कर उनका अभिनंदन करेंगे, सत्कार करेंगे। अनहद जो संगीत के उद्भव और विकास पर केंद्रित वैचारिक समागम है उसके आज तृतीय दिवस के इस बौद्धिक सत्र में दोनों ही महान विदुषियों का हम सत्कार कर रहे हैं। धन्यवाद श्रद्धेय पंडित बालकृष्ण शर्मा जी और पंडित उमाकांत गुंदेचा जी। तो अब व्याख्यान के इस क्रम में सर्वप्रथम हम आमंत्रित कर रहे हैं संगीत का आदि स्रोत नाद, इस विषय पर विशद व्याख्यान के साथ आपके समक्ष हैं
और हम प्रत्यक्ष होते हैं अब डॉक्टर पंकजबाला शर्मा जी से। दीदी यहाँ से बोलेंगे पोडियम से। मैं आमंत्रण दे रहा हूँ डॉक्टर पंकजबाला शर्मा को। एक त्रुटि जो मुझसे हुई है आपसे ना हो, मोबाइल को वाइब्रेशन मोड पर कर लें। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विक्रमोत्सव के इस पावन अवसर पर मैं सर्वप्रथम उज्जैनी के क्षेत्रपाल महाकाल को प्रणाम करती हूँ। साथ ही कालिदास संस्कृत अकादमी के प्रांगण में जहाँ हम हैं उस महान विभूति कवि कुलगुरु कालिदास जी को प्रणाम करती हूँ। संगोष्ठी के संयोजक माननीय परम श्रद्धेय हमारे गुरु जी पंडित उमाकांत जी कुंदेचा जी को मैं संयोजक के नाते और गुरु होने के नाते भी प्रणाम करती हूँ। वीर भारत न्यास तथा विक्रमो उत्सव के विक्रमादित्य शोधपीठ के आधिकारिक जनों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। इस सभासद में उपस्थित विद्वज्जन, गुणीजन, शोधार्थीजन, विद्यार्थीजन और रसिक सभी को मेरा अभिवादन। कोई त्रुटि हो तो पूर्व में ही क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा विषय जैसे कि बताया गया है, संगीत का आदि स्रोत नाद। मैं वैदिक अवधारणा, वैदिक कंसेप्ट की दृष्टि से बात करूँगी। थोड़ी ना लाइट ये कम हो सकती है, ये लाइट आँख में पड़ रही है। ये जो लाइट है ये थोड़ी सी कम, हाँ। संगीत मानव जीवन का अभिन्न अंग है जो धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष
चतुर्वर्ग फल प्राप्ति का साधन है। भारतीय चिंतन में संगीत का मूलाधार नाद माना गया है। वैदिक साहित्य में इस सिद्धांत के प्राचीनतम प्रमाण हमें उपलब्ध होते हैं। वेद में नाद का या ध्वनि का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। नाद का संबंध सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मांड के कंपन और चेतन से है। नाद को ब्रह्म का स्वरूप माना गया है, जो कि सृष्टि का मूल तत्व है। वैदिक मंत्रों में नाद का अत्यंत महत्व है, जो मंत्रों के उच्चारण में भी निहित है। आध्यात्मिक तथा ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद तथा सामवेद में नाद और स्वरों के अपने अपने स्वरूप हैं। ऋग्वेद में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तथा सामगान में कृष्ट, प्रथम, द्वितीय आदि स्वरों का व्यवहार दिखाई देता है। एक आदि नाद है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में गुंजित है। इस नाद को सभी नादों का स्रोत बताया गया है। इस दिव्य ध्वनि का नाम अनाहत नाद भी है। अतः नाद के दो रूप अनाहत और आहत कहे गए हैं। मानव इन दोनों प्रकार की ध्वनियों का साधना करने में सक्षम है। इस शोध पत्र के द्वारा मैं वैदिक संदर्भों के आधार पर नाद संगीत का आदिम स्रोत इस विषय की अवधारणा करने के प्रयास करूंगी। सृष्टि का सर्जन जब से प्रारंभ हुआ, उसी समय से साहित्य एवं संगीत का भी प्रारंभ हुआ। हाँ, ये बात दूसरी है कि वह सर्जन प्रकृति जगत में था और इसे परमात्मा का काव्य कहा गया। वैदिक ऋषि कहता है, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। देखो, ये सृष्टि जो है ये क्या है? ये परमात्मा का काव्य है। ये ना तो कभी मरता है और ना ही कभी जर्जरता यानी वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। ये नित्य नवीन है, प्रनव्यसी तव्यसी, ये हमेशा नॉवेलिटी को लिए हुए है। ये परमात्मा का काव्य है। तो इस संकेत से ही आगे वैदिक ऋषियों ने जो काव्य जिसको देखा, दर्शन किया, उस ये प्रकृति अपने समस्त तत्वों के साथ अनेक विविधताओं को लिए हुए नित्य सर्जन की दिशा में गतिशील है। यही तत्वात्मक नाद है। ये सृष्टा के मन में जब सर्जन के लिए उद्वेलित होता है तो उस समय विशिष्ट शब्दात्मक सृष्टि का आविर्भाव होता है। जिस प्रकार तत्वात्मक सृष्टि परमात्मा का काव्य बनती है, उसी प्रकार मानव मस्तिष्क से तत्वात्मक सृष्टि की अनुभूति के रूप में जो सर्जन होता है वह काव्य या सर्जन कहलाता है। परमात्मा का सर्जन और मनुष्य का सर्जन, इन दोनों में अंतर है और इनका आपस में क्या संबंध है। जब हम इस विषय पर विचार करते हैं तो ये मानो स्पष्ट होता है कि परमात्मा का सर्जन और मनुष्य का सर्जन, जिससे कि आनंद की अनुभूति हो, उन दोनों में समान तत्व जो है वो नाद है। और वही नाद जो है, जब उससे विशेष आनंद की अनुभूति होती है तो वह संगीत के रूप में हमें दिखाई देता है। तो इन दोनों में समान तत्व नाद है। अब ये बात स्पष्ट हुई कि तत्वात्मक प्रकृति की अनुकृति साहित्य और तत्वात्मक नाद की सुनियंत्रित अनुकृति संगीत है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि वैदिक जो भाषा है या वैदिक जो साहित्य है, उसमें वैदिक ऋषि चिंतन करता है, विचार करता है, किसी भी बात को सर झुका करके स्वीकार नहीं कर लेता, वहाँ लॉजिक पूछता है, प्रश्न पूछता है। तो अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि जितने प्राकृतिक तत्व दिखाई देते हैं उनकी उत्पत्ति कब हुई। ये तो कह दिया कि ये परमात्मा का काव्य है, लेकिन इस काव्य की रचना किसने की, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, सवाल हमारा ये है उत्पत्ति और उद्भव के लिए। तो अब ये कौन जानता है, इसको किसने बनाया है, इसको किसने धारण किया है। तो ये प्रश्न
वैदिक ऋषि पूछता है। और ऋग्वेद के जो दार्शनिक सूक्त हैं, जिसमें एक नासदीय सूक्त कहलाता है या उसको सृष्टि सूक्त भी कहते हैं, 10वें मंडल का 129वां सूक्त है, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। तो इन सवालों के प्रश्न जो है वो वहाँ उठाए गए हैं। तो वहाँ कहा है कि ये ना सत था ना असत था, न सत आसीत ना असत आसीत, ना तो सत था ना असत था, न पृथ्वी थी न जल था, न वायु थी ना आकाश था। तो फिर ये सृष्टि कहाँ से आ गई? किसने इसको बना दिया? किसने इसका निर्माण कर दिया? तो क्या ये देवता लोग जो हमें दिखाई देते हैं, देव शब्द हमारा दिया हुआ है प्राकृतिक तत्वों को, क्योंकि वो दिव्य गुणों के वाहक हैं, दिव्य उनका रूप है और दान उनका गुण है, इसलिए उसको देवता कहा। देवता का मतलब जो है वो उसके गुण और कर्म के कारण है, यास्क ने कहा है इसको। तो अब सवाल उठता है कि ये जो देवता जिनको हमने कहा, सूर्य देवता है, चंद्र देवता है, पृथ्वी देवता है, जल देवता है, आकाश देवता है, तो क्या ये हमें बताएंगे कि ये सृष्टि का सृजन कहाँ से हुआ या संगीत और ज्ञान का सृजन कहाँ से हुआ? तो इस सवाल के जवाब में फिर ऋषि सोचता है, कहते कि नहीं, शायद ये नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? कहते ये सूर्य ये स्वयं आकाश में उल्टा लटका हुआ है, क्योंकि इसकी किरणें जो हैं वो नीचे की तरफ आती हैं, तो न्यूनतकता ये उल्टा लटका हुआ है आकाश में। तो कहते कि इसको किसने लटकाया है? कोई तो होगा। और अगर इसको लटकाया नहीं है, गिर नहीं जाता, तो फिर किसी रस्सी से बंधा होगा। तो कतमेन बद्धा, किस रज्जू से बांधा हुआ है उसको आकाश में? ये ऋषि सवाल पूछता है। फिर कहते हैं कि अगर किसी ने बांधा नहीं है, उल्टा लटका हुआ है, तो एक बालक के मन में जैसे सवाल आता है, ऋषि के मन में सवाल आता है, कथम न पाती, ये गिर क्यों नहीं जाता फिर? तो ये सवाल है। इसी तरह से पृथ्वी को किसने नापा है? फिर जब ये सृष्टि रच रही थी तो वो कहाँ खड़ा हुआ था? उसने किसको बनाया था? उसको कौन सा पैमाना मिला था कि इतनी सृष्टि में इतनी पृथ्वी नापनी है, इतना आकाश नापना है और इतना द्युलोक नापना है? ये पैमाना कहाँ से किसने लाया था? सो दीज आर द क्वेश्चंस। अब ये सारे सवाल हैं। इन्हीं सवालों में सृष्टि के सारे तत्व छिपे हैं। इन्हीं सवालों के पीछे सृष्टि का आदि तत्व साउंड, नाद छिपा है। इसी सृष्टि के तत्वों में शब्द ब्रह्म, जिसको हम साहित्य का आधार मानते हैं, वो छिपा है। तो अब इन सवालों के जवाब तो उन्होंने कहा कि देवताओं ने स्वयं बना दिया है, कि देवता जो हैं वो स्वयंभू हैं, अपने आप पैदा होने वाले हैं। या इतरेतर जन्माना, ये भी देवताओं का कैरेक्टर है कि वो एक दूसरे को जन्म देते हैं। तो किसने किसको जन्म दिया? किसका कौन पिता? अदिति वही माता, अदिति सूर्य की माता है, सूर्यो वह अदिति पिता, सूर्य अदिति का पिता है। कहीं पिता, कहीं पुत्र, कहीं माता, कहीं पुत्र। तो ये सारे जो सवालों के जवाब विभिन्न ऋषियों ने विभिन्न मंत्रों में दिए। तो इस तरह से देववाद का विकास हुआ कि ये सारी शक्तियाँ हैं, क्योंकि हमसे, मनुष्य से कुछ महान हैं, अलौकिक हैं और यूनिक, एक में एक तरह का गुण है। जो सूर्य में गुण है वो पृथ्वी में नहीं, जो में है वो वायु में नहीं। तो ये सारे क्या हैं? ये सब यूनिक हैं। तो और फिर ये दान देते रहते हैं, हमारे जीवन के लिए सारे के सारे उपयोगी हैं। तो इस तरह से सवाल जब उठे, उनका जवाब हुआ कि ये सारे देवता हैं और ये हमें देने वाले हैं। फिर तो इसलिए सारे देवता हैं। तो वेदों में क्या किया है, इनकी स्तुतियों में जो मंत्र रचे गए हैं, जिनका दर्शन किया ऋषियों ने, उसमें प्रत्येक देवता को एक से एक बढ़ करके बताया गया है। तो इंद्र है तो सजनासा इंद्र, अगर सूर्य है तो सूर्य आत्मा जगता तस्थुतश्च,
सूर्य ही सारे जगत की आत्मा है। अगर पृथ्वी है तो भूतस्य धारिणी पृथ्वी, सारे लोक को धारण करने वाली पृथ्वी है। तो धीरे धीरे विचार हुआ कि एक तत्व होना चाहिए, इतने सारे देवता इतना निर्माण नहीं कर सकते। तब एक देववाद की कल्पना हुई कि कोई एक तत्व है जो इन सबको सृष्ट करने वाला है। तो एक हिरण्यगर्भ सूक्त है, एक पुरुष सूक्त है, एक विश्वकर्मन सूक्त है। तो विश्वकर्मा जो कि बाद में देवताओं के कारपेंटर बढ़ई जिसको कहते हैं विश्वकर्मा, पहले वो विश्वकर्मन जो है वो सारी प्रकृति का नियंता और कर्ता माना गया है वेद मंत्रों में। तो कहते हैं कि विश्वकर्मन ने सारी विश्व की कर्म किया है, इसलिए उसका नाम विश्वकर्मा है। फिर उसका अंतर्भाव किस में हो गया? पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त में जो मंत्र हैं उसमें पहले 3 मंत्रों में तो महिमा बताई है कि यूनिवर्स की क्या महिमा है और वो पुरुष कैसा है। त्रिपाद ऊर्ध्वम, उसके 4 पैर हैं और उसके 3 पैर जो हैं वो अक्षर हैं, वो अव्ययी हैं, वो हमें पता नहीं है कहाँ हैं। परम व्योम में स्थित, वो परम व्योम में है। और चतुर्थ जो अंश है उससे उसने स्वराट, विराट और ये जो है वो सृष्टि का निर्माण किया। तो जब उसने सृष्टि का निर्माण किया तो उसकी पुरुष के रूप में कल्पना की गई है और उस पुरुष ने अपने ही अंगों से, अपने ही शरीर से जो है सारी जगती का निर्माण किया। तो वहीं पर एक मंत्र आता है, तस्मात् यज्ञात सर्वभूतः ऋचा सामानि यज्जिरे छंदा वंशी यज्जिरे तस्मात् यजुः तस्मात् अजायत। तो उस पुरुष ने क्या किया, जब सारी चीज़ें 2 पैरों वाले, 4 पैरों वाले जीव, पृथ्वी, आकाश और द्युलोक तीनों का निर्माण किया था, उसी ने उस समय ये जो ऋक, यजुष, साम और छंदस, इन सब का भी निर्माण किया। छंद की परिभाषाएं शास्त्रकारों ने, व्याख्याकारों ने अलग अलग कही। किसी ने छंद को अथर्ववेद कहा, किसी ने छंद को उसके बीच का मीटर, क्योंकि सबको छुपाने वाले हैं, सबको आवरण करने वाले हैं, इस तरह की व्याख्याएं की। मेरा कहने का मतलब ये है कि उस सर्वभूत यज्ञ से ऋचा, साम और यजुष तीनों प्रकार के वाणी के रूप हैं वो व्याकृत हुए। तो जो पद्यात्मक वाणी की अभिव्यक्ति का रूप है उसको कहते हैं ऋचा। इसलिए सारा ऋग्वेद जो है वो कवितामय है, वो कविता है, पद्यमय है। जो वाणी का प्रोज रूप है जिसको गद्यात्मक कहते हैं उसको कहते हैं यजुष। इसीलिए सारे यजुष मंत्र लगभग जो हैं वो गद्यात्मक हैं। और तीसरा वाणी का रूप है उसको हम कहते हैं गान, जिसे साम कहा गया। तो इस तरह से ऋचा, साम और यजुष और छंद ये एक साथ, कोई पूर्वापर नहीं है कि पहले श्रिक हुआ या पहले साम हुआ या पहले छंद हुआ या पहले यजुष हुआ। ये सारे वाणी के तीनों रूप एक साथ ही व्याकृत हुए, ऐसा पुरुष सूक्त में बताया गया है। फिर कुछ मंत्र ऐसे भी हैं, तो यहाँ ये तो समझ में आती है कि जो सबसे प्राचीन रूप वाणी के तीनों प्रकार की अभिव्यक्तियाँ जो थी वो वैदिक काल में मानव ने उपलब्धि उसकी पा ली थी। दूसरी बात कि वो अभिव्यक्त जो होता था तो ऋचाएँ थी, यजुष मंत्र थे और साम थे, लेकिन वो कैसे थे, उनका रूप क्या था, उनको कैसे कहा जाएगा, इसको कहने के लिए वैदिक मंत्रों में कहीं कहीं रेफरेंस मिलते हैं। सामों के नाम मिलते हैं, जैसे वैराज है, वामदेव है, रथंतर है, बृहत है। यजुर्वेद में तो इन सामों का ऋतुओं के साथ संबंध मिलता है। रथंतर का ग्रीष्म के साथ, वैराज का, वामदेव का वर्षा ऋतु के साथ, इस तरह से 6 ऋतुओं के साथ 6 सामों का जो है वो संबंध हमें मिलता है, जो कि परवर्ती समय का सिद्धांत जो हुआ विकसित, शायद उसका मूल यहाँ देखा जा सकता है। इसी तरह से गायत्री त्वा गायत्रेण अर्कम अर्केण मिमते सप्तवाणी,
ये एक मंत्र आता है ऋग्वेद में कि तुम्हारा गायत्री से हम जो है देवताओं का हम अर्चन करें, पूजा करें, स्तवन करें। और अर्कम अर्केण, अर्क कहते हैं ऋचा को, तो गायत्री छंद से, अर्कम अर्केण ऋचा से। और कैसे करें? मिमते सप्तवाणी, 7 वाणियों में नापते हुए, वाणी को 7 स्वरों में 7 मुकामों पे नापते हुए हम उसका व्यवहार करें। तो ये सप्त स्वर होने का सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। तो इस तरह से कई मंत्र ऐसे हैं, यजुर्वेद में भी हैं, अथर्ववेद में भी हैं, और सामवेद तो क्योंकि उसमें भी मंत्र जो हैं वो ऋग्वेद के ही मंत्र हैं, इसलिए साहित्य की दृष्टि से उनकी अलग व्याख्या नहीं है, गान की दृष्टि से उनकी अलग व्याख्या है। क्योंकि जो सब्जेक्ट मैटर ऋग्वेद में मिलता है वही ऋचा तो गाई जाती है। तो अब कौन ऋचा कौन गाएगा, जिसको साम कहा जाएगा, तो ये सब उस समय निर्धारित नहीं था। कभी ऐसा भी होता था कि जिस ऋषि ने ऋचा का दर्शन किया उसी ने उसके ऊपर साम का गान भी गाया। कई बार होता है, कोई कवि भी होता है, गीतकार भी होता है। कई बार ऐसा होता है, कोई कवि होता है वो कविता कह के रख देता है, लेकिन कोई गीतकार की प्रवृत्ति ऐसी आती है उस कविता को उठा करके उसको गान में परिवर्तित कर देता है। और फिर कभी ऐसा होता है कि एक ही गीत को बहुत सारे लोग भी कंपोज कर लेते हैं। कई बार ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग मिल कर के एक गीत को गाते हैं। तो ये सारे तरह की प्रवृत्ति जो थी सामों की हमें साम गानों में दिखाई पड़ती है, क्योंकि जो सामवेद की संहिता है उसके ऊपर उसका ऋषि, उसका छंद, उसका गायक, कि अगर तो गायक और ऋचाकर्ता ऋषि एक है तो विश्वामित्र विश्वामित्र लिखा होगा, या वामदेव वामदेव होगा, नहीं तो क्या होगा, एक तरफ विश्वामित्र और दूसरी तरफ कश्यप। तो तत्सवितु वरेण्यम, ये मंत्र जो है किसने दर्शन किया? इसका ऋषि विश्वामित्र ने दर्शन किया है। गायन किसने गाया? गायत्र साम है, सभी लोग गाते हैं, सभी शाखाओं में गाया जाता है। इसी तरह से अग्नयाहि वीतये, ये पहला मंत्र है सामवेद का, इसका दर्शन जो है वो दूसरे ऋषि ने किया है। लेकिन कश्यप ऋषि ने इस पर काश्यपम बारहिष्यम ऐसे करके 2 नाम, कश्यप के नाम से 2 साम हैं और एक साम जो है बारहिष्य साम के नाम से हमें प्राप्त होता है। तो मतलब एक ही ऋचा पे 3 तरह का गान एक ही ऋषि ने किया है। तो इस तरह के भी हमें बहुत से उदाहरण मिलते हैं। पूरी लिस्टें पूरी मैंने तैयार की हैं, अब अवेलेबल है मार्केट में। तो ये सारा एक प्रपंच चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ चिंतन चल रहा है कि बात तो ठीक है कि ये स्वर है, 7 स्वरों में गाना है और 3 स्वरों में गाना है, 2 स्वरों में गाना है। तो वेद की ये विशेषता है, ये बात बच्चों के लिए विशेष ध्यान से है, क्योंकि लोग अन्यथा कई बार अर्थ करने लगते हैं। विशेष ध्यान देने योग्य ये है कि वेद जितना भी है वो स्वरमय है, वेद गूंगा नहीं है। वेद में स्वर है, स्वर का मतलब प्राण है, वेद में प्राणवान है, जीवंत है, चेतन है। तो वो होने के कारण वेद जहाँ भी रचा गया, वेद जैसे उसका पहले तो ओरल ट्रेडिशन है सारी, कि एक समय तक मंत्र रचे गए, लेकिन एक समय ऐसा आया जब मंत्रों की रचना जो है वो स्थगित हो गई। तब क्या हुआ? साक्षात कृत धर्माणा ऋषियो अभू। ये ऋषि जो थे ये साक्षात कृत धर्मा थे। उन्होंने धर्म का, उन्होंने ज्ञान का, उन्होंने जो शाश्वत सत्य है जीवन का, उसका स्वयं साक्षात दर्शन किया था। कैसे? अपने तप के बल पे। फिर एक समय जब मंत्र नहीं रचे जाने लगे तो क्या स्थिति आई? ते अवरेभ्यो, वो दूसरों के लिए असाक्षात कृत धर्मे भ्यो, जो लोग असाक्षात्कृत धर्मा थे, स्वयं साक्षात्कार नहीं कर सकते थे, स्वयं ऋचाओं का गान और रचना नहीं कर सकते थे, उनके लिए क्या हुआ? उपदेशेन मंत्रान संप्रादु, उनके लिए उपदेश के द्वारा इन मंत्रों को कहना शुरू हुआ।
ये हमारी प्रथम शिक्षा पद्धति थी। गुरु शिष्य परंपरा का आविर्भाव जो है यहाँ से होता है। तो ये प्रथम में क्या है? प्रथम में स्वयं ऋषि दृष्टा है, स्वयं वो कवि क्रांत दृष्टा है, लेकिन दूसरी स्थिति में वो उपदेश के द्वारा सिखाता है। जब उपदेश के द्वारा सिखाना शुरू हुआ तभी इनका चिंतन शुरू हुआ। क्यों? विद्यार्थी सवाल पूछेगा ना कि अगर ये ऋचा पे ये साम गाना है तो क्यों गाना है, दूसरा क्यों नहीं गा लेते? अगर इसका स्वर ये कहना है तो क्यों कहना है? कोई कारण होना चाहिए, कोई कारण होना चाहिए ना। वेद, एक बात बच्चों जान रखिए कि मैं बच्चों से विशेष ये कह रही हूँ कि भावी पीढ़ी हमारी यही है, जिज्ञासु पीढ़ी, जिससे हमें बहुत उम्मीदें हैं, वो यही हैं। शायद इन सत्रों का आयोजन भी ये परंपरा को प्रवाहित करने के लिए मुख्य रूप से रखा गया है। तो वहाँ वेद जो है वो स्वर से है, इसका कोई भी पद जो है वो बिना स्वर का नहीं है। हर एक अक्षर पे, हर एक वर्ण पे स्वर लगा हुआ है, चाहे वो उदात्त है, चाहे वो अनुदात्त है, चाहे वो स्वरित है। और स्वरित के 8 रूप हैं आगे। उदात्त के उच्चारण के कई प्रकार हैं, अनुदात्त के उच्चारण के कई प्रकार हैं। हम खाली इतना बड़ा वेद 3 स्वरों में ऐसे कह करके इसको निपटा नहीं सकते। जब हम उस किले में प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत खिड़कियाँ, बहुत दरवाजे, बहुत कंपार्टमेंट और हैं। 8 तरह का स्वरित, कैन यू इमेजिन? कंप स्वरित, धैर्य स्वरित, प्रश्लिष्ट स्वरित, कितने तरह का तो स्वरित ही है। तो कितनी उच्चारण की कितनी वैविध्य है उसमें। और दूसरी चीज़ ये है कि आज हम अगर किसी मंत्र को देखते हैं तो उस मंत्र का व्याख्या हम आज के श्लोकों के अनुसार नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें स्वर है। वहाँ कहा गया है स्वर भेदेन अर्थ भेदा। स्वर का अगर भेद हो जाएगा तो अर्थ का भी भेद हो जाएगा। अगर उदात्त की जगह अनुदात्त लग जाएगा तो उसका अर्थ अलग बदल जाएगा। जैसे शब्द है ब्रह्म, ब्रह्म शब्द अगर इसके आदि में उदात्त है तो क्रम ये है अनुदात्त, उदात्त और स्वरित। तो 1 2 3 इस तरह से आमतौर पे एक्सेंट जो है वो मार्क किया जाता है। तो अगर पहला उदात्त है तो दूसरा स्वरित। अगर किसी पद में पहले अनुदात्त है तो दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा? उदात्त हो जाएगा। तो अनुदात्त, उदात्त, स्वरित, और एक होता है प्रचित, वो भी अनुदात्त का ही रूप होता है। तो इस तरह का क्रम जो है मोटे रूप से, स्थूल रूप से मैं बता रही हूँ कि होता है। तो अब अगर ब्रह्म शब्द हम कहते हैं तो ब्रह्म शब्द अगर आदि उदात्त है, आदि उदात्त मतलब कि पहले उच्च का स्वर है फिर नीच का, ब्रह्म अगर इस तरह से कहा जाता है तो ये ज्ञान का वाचक है। अगर पहले अनुदात्त और अगर पहले उदात्त आ गया फिर अनुदात्त है तो आदि उदात्त जो पद है वो उदात्त का चिन्ह नहीं होता। जैसे भातखंडे नोटेशन सिस्टम हम करते हैं तो देखते हैं कि शुद्ध स्वरों के लिए कोई चिन्ह नहीं है, और कोमल स्वरों के लिए हम खड़ी लकीर डालते हैं, खड़ी लकीर हम विकृत स्वरों के लिए डालते हैं, और पड़ी लकीर जो है स्वरों के नीचे हम कोमल स्वरों के लिए डालते हैं। इस तरह से तो विकृत स्वर क्या है? जैसे म विकृत होता है तो म शुद्ध से वो थोड़ा चढ़ा हुआ स्वर है। इसी तरह से कोमल अगर हम कहते हैं तो वो रे शुद्ध से रे कोमल जो है वो उतरा हुआ स्वर है। तो इसी तरह से उच्च नीचता दिखाने के लिए ये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित इस तरह से उसकी नोटेशन जो है वो की गई है मंत्रों के ऊपर। तो अगर आदि उदात्त है, अगर पहला शब्द उदात्त है और ह जो है ब्रह्म, तो उस पर क्या हो जाएगा? वो स्वरित हो जाएगा। पहला उदात्त है तो दूसरा स्वरित हो जाएगा। तो ये ब्रह्म ये जो है ये ज्ञान का वाचक है। और अगर अंतो उदात्त है तो पहला स्वर क्या होगा? अनुदात्त होगा, और ह के ऊपर अनुदात्त होगा। तो ये जो संकेत है अगर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तो वो ज्ञान का वाचक नहीं है। वो किसका वाचक है? वो दर्भ मुष्टि का वाचक है। दर्भ मुष्टि कहते हैं कि कुशा भर के हाथ, मुट्ठी भर के कुशाएं जो कि यज्ञ में इस्तेमाल होती थी। तो
तो जब ब्रह्म आने कहता है तो वहाँ ज्ञान को लाओ नहीं कहता, वो दर्भ मुष्टि को, घास को लाने के लिए बोलता है। इस तरह से मैंने एकमात्र उदाहरण दिए। इस तरह से सभी स्वरों का जो है वो उच्चारण अपना है और अर्थ अपना है। तो यदि अर्थ नहीं पता चलेगा, स्वर नहीं पता चलेगा, तो अर्थ भी नहीं पता चलेगा। इसलिए आज जो भ्रांत धारणाएं हो रही हैं वो असुर शब्द का राक्षस मतलब करें या असुर शब्द का देवता अर्थ करें, ये क्यों धारणा है? क्योंकि स्वरों का ज्ञान नहीं हमें। वैदिक ज्ञान जानने के लिए स्वर जानना जरूरी है। तो कहते हैं का सामनो स्वमिति, सामवेद का स्वम क्या है, इसका स्वत्व किसमें है? स्वर इति होवाच, ये स्वर में है, ये सिर्फ साहित्य में नहीं है। जब साहित्य में स्वर लगता है, जब शब्द ब्रह्म में नाद ब्रह्म मिलता है, तभी जाकर के पूर्ण ब्रह्म की, पूर्ण ज्ञान की कल्पना जो है वो वेद करता है। इसीलिए जो उदाहरण कई बार होता है कि हम वेद का देते हैं, लेकिन एग्जाम्पल देने के लिए कोई श्लोक को ले लेते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, ये दोनों जो है ये विरोधाभासी हैं। अगर विरोधाभासी ना भी कहें तो दोनों का एक अर्थ नहीं है। क्यों? मम्मट आदि आचार्यों ने कहा है कि स्वर भेदेन अर्थ भेदा, ये तो वेद का नियम है, लेकिन बाद में स्वरों को लोग समझने नहीं लगे थे, परंपराएं थोड़ी सीमित होने लगी थी कुछ दायरों में। तो उस समय क्या कहा मम्मट आदि आचार्यों ने? उन्हें कहा काव्य मार्गे स्वरो न गण्यते, काव्य के रास्ते में हम स्वर की कोई प्रधानता नहीं है। यहाँ क्या कहेंगे? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो जो वाक्य रसात्मक है वही काव्य है, स्वर अपनी मर्जी से जो मर्जी कह लें, कोई बात नहीं। लेकिन ये वेद का एकदम परवर्ती रूप साहित्य का है, वेद का नहीं, ये वैदिक साहित्य नहीं है ये। इसलिए तो वहाँ जो इसकी उदात्त और अनुदात्त स्वरित की महानता है, ये दोनों तरह के स्वर हैं, इनमें दोनों तरह की नेचर है। एक तो उच्चारण, उसको हम कहते हैं बलाघात उच्चारण, कि स्वरित कैसे उच्चारण करना है, उदात्त कैसे उच्चारण करना है, अनुदात्त कैसे उच्चारण करना है। एक तो है ये बलाघात। दूसरा ये है कि उसमें लयात्मकता कैसी होनी चाहिए, तो इसको कहते हैं हम पिच एक्सेंट। तो पिच और स्ट्रेस, ये दोनों विशेषताएं जो हैं ये उदात्त अनुदात्त स्वरित में थीं। आगे जाकर के भाषा में, क्योंकि ये कहा कि काव्य मार्गे स्वरो न गिन्यते, तो उदात्त अनुदात्त जो हैं वो वहाँ ही उनका विराम हो गया। और संगीत में, सामवेद में क्या हुआ? उदात्त अनुदात्त स्वरित उसके अर्थभेद के लिए तो हैं, उसकी ऋचा को याद करने के लिए तो हैं, लेकिन गान में आगे उनके साथ 7 स्वर विकसित हो गए, जो कि कृष्ण प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ मंद्र और अतिस्वार्य के नाम से जाने गए। तो अब यहाँ पे नारदीय शिक्षा में तालमेल बिठाने की बात कही है कि जो उदात्त है वो निषाद गंधार के बराबर है, जो अनुदात्त है वो ऋषभ दैवत के बराबर है, और जो स्वरित है उसको सामा और प के समस्थानी मान लेंगे। ये परिभाषाएं नारदी शिक्षा की हैं और ये बाद की हैं, बहुत बाद की। शिक्षा ग्रंथ बहुत बाद तक लिखे जाते रहे हैं। तो ये एक तरह का स्थूल रूप से समाज में एक सामंजस्य स्थापित करने की एक बात की है। वरना जो आदि स्वर है वो अपनी एक उनकी स्वतंत्र सत्ता है, एक उनका एक अपना अस्तित्व है और उनका व्यक्तित्व है और उनका अर्थ है। उनके सबके अपने अपने जो हैं वो उनके प्रमाण हैं और सब उनको उच्चारण किया जाता है। तो कोई कहते हैं कि 3 स्वरों का एक उच्चारण नहीं है। जब हम दूसरे स्वर के साथ मिलते हैं तो संगीत के विद्यार्थी इसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। जब हम आरोह में कोई स्केल लेते हैं, उसके स्वरों में अगर अवरोह में कोई स्केल लेते हैं, कई बार उस फ्रेज में कुछ श्रुतियों के फर्क आते हैं, भले हम उनको बता नहीं पाते। शारंगदेव इत्यादि ने कहा है, जैसे इक्षु क्षीर गता, जैसे गन्ने में रस है ना, तो उस तरह से श्रुतियों का रस जो है वो बहुत सूक्ष्म होता है। कौन जान सकता है? कहते आकाश में जैसे पक्षी जाता है, उसकी गति को कौन जानता है? आकाश मार्ग किसने देखा है?
सड़क पे तो ट्रैक बिछा सकते हैं, सड़क बना सकते हैं, आकाश में किसने ट्रैक लगाया है, लेकिन पक्षी जानता है किस दिशा में उड़ना है और किस दिशा से वापस आना है। तो जो ज्ञानी है, जो अभ्यासी है, जो संगीत में नाद का अनुसंधान करता है, उनको ये सारे फर्क जो हैं अभ्यास के दौरान पता चलते हैं। ये बात वेद कहता है। अब इसके आगे हम चलते हैं। पेपर तो मैंने छोड़ दिया, मैंने पेपर क्या पढ़ना है। तो संगीत की सृष्टि का आदि तत्व नाद ही है, ये तो सर्वमान्य सिद्धांत है। हम तो लॉजिकली उसको क्या करते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं। कहते संगीत की सृष्टि का आदि तत्व जो है वो नाद है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में ऐसे आख्यान प्राप्त होते हैं जिसके द्वारा इस तथ्य का पल्लवन होता है। शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण इस बात का उल्लेख करता है कि सर्वप्रथम प्रजापति ने सृष्टि की कामना की कि एको हम। प्रजापति ने क्या सोचा, उसी को प्रजापति, इसी को पुरुष, उसी को विश्वकर्मन, ये मन में ध्यान में रखना कि उसी को कहा है। तो उसने कामना की एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ, मैं बहुत हो जाऊँ। तो उसने क्या किया, सतपो अतप्यत, उसने फिर तप किया। तो जब उसने तप किया, उसके तप से क्या हुआ, उसके तप से 3 लोकों की उत्पत्ति हुई, भू भुव स्व, पृथ्वी, आकाश और द्युलोक। फिर उसने तीनों लोकों को तपाया और उससे 3 तेज, अग्नि, वायु और आदित्य उत्पन्न हुए। पुनः इन 3 तेजों को तपाने से 3 तरह के मंत्र, ऋक, यजुष और साम उत्पन्न हुए। तदनंतर 3 व्याहृतियाँ, भू, भुव, स्व, ये उत्पन्न हुई। तो इन 3 व्याहृतियों से जो रस उत्पन्न हुआ वो ओंकार था, वो ओम था। इसीलिए ओम को शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म या संगीत का आदि तत्व के रूप में इन ब्राह्मण ग्रंथों में माना गया। गोपथ ब्राह्मण जो कि अथर्ववेद का, तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है या शतपथ ब्राह्मण है, ये यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं। और ऐतरेय ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण है। गोपथ ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है। तो ये 4 तरह के वेद 3 तरह के मंत्रों के कैसे बन गए, ये याज्ञिक प्रयोग के अनुसार बने। जब देवताओं की स्तुतियाँ करने लगे, उसी समय जब पुरुष ने यज्ञ किया था, तो उसी अनुकृति के अनुसार जत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जैसा यज्ञ कॉस्मिक यज्ञ चल रहा था, वैसा ही मनुष्य ने धरती पर करना शुरू किया। तो इन यज्ञों में अग्नि को मुख्य माना गया। अग्नि मीले पुरोहितम, अग्नि ही मुख्य पुरोहित है, जो कि सब देवताओं के पास हमारी स्तुतियाँ ले करके जाएगा। इस धारणा से स्तुतियाँ भी यज्ञों में की जाने लगी और आहुतियाँ भी दी जाने लगी। तो जो स्तुति परक मंत्र हैं वो ऋग्वेद में हैं, तो उसकी व्याख्या किस यज्ञ में, किस समय, कौन सा जो मंत्रों का वो उच्चारण करना है, ये ऋग्वेद का ब्राह्मण बताता है, ऐतरेय। इसी तरह से जो कर्मकांड है, तो किन मंत्रों के साथ आहुति देनी है, तो ये कर्मकांड का भाग जो है वो बताने वाले, व्याख्या करने वाले कौन से ग्रंथ हैं, वो ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं, वो शुक्ल यजुर्वेद की धारा जो है वो शतपथ ब्राह्मण है। जो दक्षिण भारत में जो धारा चलती है उसको कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं या तैत्तिरीय शाखा कहते हैं, तो उसका ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण कहलाता है। इसी तरह सामवेद के तो खैर बहुत ब्राह्मण हैं, अष्टब्राह्मणा सामवेद, सामवेद का बहुत विस्तार था, इसलिए उसके बहुत से ब्राह्मण हैं। और अथर्ववेद जो है वो अथर्व और अंगिरस, ये 3 वेदों की रचना तो 3 तरह के मंत्रों के आधार पर हुई है। लेकिन जो चौथी तरह का वेद है अथर्ववेद, उसकी रचना जो है वो यज्ञों के आधार पर हुई है कि अथर्व और अंगिरस 2 ऋषि थे। एक ने शांतिक मंत्रों का संकलन किया और एक ने पौष्टिक मंत्रों का। शांतिक कहते हैं कि अगर शरीर में कोई रोग हो जाए, यज्ञ में कोई त्रुटि हो जाए, परिवार में कोई अनहोनी हो जाए, मौसम का कोई उत्पात हो जाए, तो उसको शांत करने के लिए कभी औषधि की आवश्यकता होती है, कभी मंत्र की आवश्यकता होती है, कभी किसी क्रिया की आवश्यकता होती है। तो ऐसे मंत्रों को जिन्होंने दर्शन किया वो अथर्वा ऋषि थे। लेकिन मैं बीमार ही ना हूँ,
पहले से ही प्रिकॉशन ले लूँ, ऐसे मंत्र जो हैं वो पौष्टिक मंत्र कहलाते हैं, वो अंगिरस ऋषि द्वारा दृष्ट मंत्र हैं। तो इसीलिए आयुर्वेद जो है वो किसका उपवेद माना गया? अथर्ववेद का उपवेद माना गया, कि जितनी मेडिसिन है वो अथर्ववेद से आगे डेवलप हुई। जितना म्यूज़िक है वो सामवेद की जो क्रियाएं जो ब्राह्मण ग्रंथों में उल्लिखित हैं कि कैसे, जैसे कल बताया गया था, ये 5 भक्तियाँ कैसे होंगी, ये 3 भक्तियाँ कैसी होंगी, कैसे ऋचा को बांटना है, कैसे पर्व होंगे, कितने स्वर होंगे, तो कहाँ कौन से स्वर का कैसा पर्व अनुलोम बनेगा, विलोम बनेगा, या उभयविध पर्व बनेगा, या उसके साथ में कौन से स्तोभ जुड़ेंगे। तो ये सारी इंट्रिकेसीज जहाँ बताई गई है वो सामवेद में नहीं बताएगी। सामवेद में खाली कलेक्शन है ऋचाओं का, वो गीत बुक है, या दूसरे किताब जो है वो नोटेशन बुक है। एक तरफ उसके मंत्र हैं, एक में उसको पूर्वार्चिक कहते हैं, और उत्तरार्चिक वो आर्चिक ग्रंथ है। जो उसका गान ग्रंथ है वो उत्तरार्चिक पूर्वार्चिक के आधार पर ग्राम्य गेय गान, आरण्य गेय गान, ऊह गान और ऊह गान, 4 तरह के गान हैं। ये विद नोटेशन है हमें प्राप्त होते। लेकिन यहाँ ये नहीं बताया गया कि उस स्वर को गाना कैसे है, उसकी साधना कैसे करना है, इन सब का आधार स्वर है तो वो कैसे है। तो ये व्याख्या जो करते हैं, जो हमारा विषय चल रहा है कि नाद उत्पत्ति कहाँ से हुई, नाद उत्पत्ति के सिद्धांतों पे लोगों ने विचार कैसे किया है वैदिकों ने। तो अब यहाँ जब ब्रह्म कहते हैं यज्ञ को, ब्राह्मण जो हैं वो ब्रह्म वेद का भी वाचक है, ब्रह्म यज्ञ का भी वाचक है। इसीलिए वेदों की प्रथम व्याख्या जो हमें मिलती है, जो आज लोग उसको निगलेक्ट करके सिर्फ उपनिषद और संहिताओं को ही वेद मानते हैं, इसलिए ये बीच का पोर्शन जो है ये मिसिंग, जो कि मैक्सिमम व्याख्या जो है वेद की वो हमें ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है। तो मैं उसी गोपथ ब्राह्मण के अनुसार जो ओंकार की व्याख्या की गई है, जिसको कि संगीत का आदिनाद कहा है, मैं कुछ अंश उसके आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। गोपथ ब्राह्मण में 12 सवाल पूछे गए, एक 12 दूसरे और 12 तीसरे, मतलब कि वो सेट जो है हमारे पास 36 सवालों का है। तो ऋषि जो है इंद्र, प्रजापति और इंद्र में डायलॉग होता है। बृहदेशी में ये नारद और मतंग के बीच में डायलॉग है। तो मतंग ने नारद से पूछा कि बताओ कैसे वो नाद प्रकट होता है, लेकिन उससे पहले ये प्रसंग प्रजापति और इंद्र के बीच में गोपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो वहाँ प्रश्न पूछे हैं कि हमें बताओ, जिसमें स्थूल रूप से 12 प्रश्न, ये 36 प्रश्नों का एक सेट है। जैसे मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं नहीं, आज हमें कितने कितने MCQs, तो ये MCQs का सेट है 36 सवालों का। इसमें 12 सवाल जो हैं वो उसके व्याकरण पर आधारित है। व्याकरण मतलब कि ओम शब्द जो है उसका व्याकरण क्या है, उसका स्वरूप क्या है, स्थूल रूप क्या है। 12 सवाल जो हैं वो उसके स्वर पर आधारित हैं कि उसका उच्चारण कैसे करना है, किस स्वर में करना है। अगले 12 सवाल जो हैं वो उसके अध्यात्म पर आधारित हैं कि इसको ऋषियों ने कहाँ तक ले जाने वाला जाना, मोक्ष तक, स्वर्ग तक, कामनाओं की पूर्ति तक। तो ये 12 सवाल जो हैं ये आध्यात्मिक सवाल हैं। तो इस तरह से 36 सवाल, मतलब हर दृष्टि से ओंकार के ऊपर विचार कहाँ पे किया है? गोपथ ब्राह्मण, याद कर रखना, गोपथ ब्राह्मण के प्रथम अध्याय में ही आता है ये। तो वहाँ सवाल पूछते हैं कौन धातु, किम धातु, इस ओंकार की धातु कौन है। धातु मतलब उसका रूट क्या है। व्यास ने कहा था सर्वाणी नामानि आख्यात जानी, सारे जो हम नामकरण करते हैं वो धातु वो उसकी क्रिया के आधार पर करते हैं। तो ओंकार नामकरण जो आपने कर दिया, जो बता दिया कि ये ओंकार है और ये सब संगीत का मूल है और आदिनाद है, तो इसकी धातु कौन है, इसके बारे में बताइए। फिर दूसरा सवाल आता है इसका प्रातिपदिक क्या है, इसकी संज्ञा, क्या ये संज्ञा है, क्या ये नाउन है। किम आख्यात, क्या ये क्रियापद है। किम लिंगा, ये फीमेल है, मेल है या न्यूटर जेंडर है, इसका जेंडर क्या है। फिर उसने क्या वचन, क्या ये एक वचन शब्द है, क्या ये द्विवचन है,
क्या ये बहुवचन है? फिर किम विभक्ति, इसकी विभक्ति क्या है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 7 विभक्तियाँ होती हैं, संस्कृत वाले जानते हैं। फिर इसका उपसर्ग क्या है? उपसर्ग मतलब जो शब्द से पहले आता है, अक्षर के पास पहले आकर के उसके अर्थ को कई बार बढ़ाता है, कई बार निगेटिव कर देता है। प्रत्यय जो अक्षर के बाद में जुड़ता है भाषा में। तो ये ग्रामर के हैं। किम निपाता, क्या निपात है? यास्क ने भी कहा है कि किसी शब्द को जानना है तो उसके 4 उसके अंग होते हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। तो चारों को अगर जानते हैं तो किसी अक्षर का, किसी शब्द का रूप जो है वो सिद्ध होता है। तो फिर वो कहते हैं कि क्या वो निपात है? निपात मतलब उसके बाद में कोई अचानक कोई एक सिलेबस और जोड़ा गया है, क्या ऐसा है? फिर कहते हैं कि सवाल उठाते उठाते कहते हैं कि ये सवाल हमें समझ नहीं आते, आप ही बता दो कि इसका व्याकरण क्या है। सो नाउ दिस इज अ क्वेश्चन। कहते हैं कि हमें समझ नहीं आया, ये 12 के 12 सवाल जो हैं आप ही बता दो कि इसका फिजिकल, इसका व्याकरण क्या, इसका फिजिकल शक्ल क्या है ओंकार की, कैसे करें इसको। दूसरा सेट है इसके कौन विकार हैं। विकार मतलब इसको उच्चारण के समय ओम कैसे उच्चारण करना है, इसको ओई ओम कहना है, ओम कहना है, ओ ई अ ई उ, कैसे क्या उच्चारण करना है, कैसे विकार करना है इसका। तो इसके कितने विकार बनेंगे, फिर इसकी मात्राएं कितनी हैं। 1 मात्रा काल है, 2 मात्रा काल है, 3 मात्रा काल है, ये इसको 4 मात्रा काल, कितनी मात्राओं में इसका उच्चारण करना है। फिर इसके कितने अक्षर हैं, कितने अक्षर माने। अगर ओम में ओ और म 2 अलग मानते हैं तो ये 2 रूप बन जाते हैं। तो ये मिथुन कहा है कि इसमें एक ओ है, एक म है, तो ये मिथुन है, ये कपल रूप है जैसे, ऐसा है क्या ये। फिर इसके कितने पद हैं, कितने पाद हैं, क्या ये संयोग, क्या ये संयुक्त अक्षर है, क्या ये जो है इसका करण क्या है, इसका साधन क्या है, इसको कैसे करें। तो ये और फिर इसका रंग कौन सा है, वर्ण कौन सा है। स्वरों के रंग जो निर्धारित हुए उसका मूल यहाँ देखा जा सकता है। तो इसका रंग क्या है। तो इस तरह ये 12 सवाल उसकी उच्चारण संबंधी, उसके उच्चारण के स्वरूप के संबंधी हैं। फिर उस 12 सवाल जो अगले हैं वो उसके के मंत्रों में उसके ऊपर गूढ़ विचार क्या किया गया है, उसका कल्प क्या है। कल्प कहते हैं ये वेदांग है कल्प, जिसमें ग्रह सूत्र, श्रौत सूत्र, शुल्ब सूत्र इत्यादि हैं, उनके आधार पे यज्ञों में प्रयोग होता है। तो वो पूछते हैं कि इसका कल्प क्या है, इसको कैसे प्रयोग करेंगे अलग अलग लोग। तो इसका ऋग्वेद में क्या इसका स्वरूप है, कैसे ऋग्वेदी करेंगे। यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेदी इसका उच्चारण क्या करेंगे। सामवेदी इसको कैसे पेश आएंगे। और फिर ब्रह्मवादी जो अथर्ववेदी हैं वो इसको क्या करेंगे। तो क्या ये ज्योति है, क्या ये ज्योति स्वरूप है, क्या ये निरुक्त है, इसका क्या स्थान है, क्या ये सारे संगीत की प्रकृति है, और क्या ये आध्यात्म आत्मज्ञान है। तो ये अध्यात्म से संबंधित 12 सवालों का एक सेट है। अब इसके वो बारी बारी सबके जवाब देता है। तो बहुत लंबा प्रसंग है, मैं उसको आगे निकलती हूँ इसको छोड़ करके। तो इस तरह से वो व्याकरण में वो अव्यय है, क्योंकि उसका लिंग नहीं है, उसकी भक्ति नहीं है, उसका कोई वचन नहीं है, अव्यय का कुछ नहीं होता। वो ज्योति स्वरूप है। वो ऋग्वेद में कैसा उच्चारण है, सामवेद में कैसा है, यजुर्वेद में कैसा है। तो वो उन्होंने बताया कि अलग अलग शाखाओं के आचार्यों में अलग अलग शाखाओं में जैसा जैसा प्रचलित है इसका वैसा ही रूप है, एक रूप नहीं है सब जगह। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि ये आवश्यक अंग जरूर है, ये मूल जो है वो है। तो ये तो व्याख्या ब्राह्मणों में है। लेकिन इसके बाद जो आप हमारे सामने दूसरे ग्रंथ आते हैं वो आते हैं उपनिषद। तो यहाँ हमारा कहने का अभिप्राय यही है कि ब्राह्मण ग्रंथों में ओंकार के स्वरूप, उच्चारण तथा मोक्ष प्राप्ति तक के साधन को सूक्ष्म रूप से अध्ययन करके प्रस्तुत किया गया है। अब उपनिषद हैं ग्रंथ, तो जो वेदों के व्याख्यान थे ब्राह्मण, और उन्हीं ब्राह्मणों में एक भाग उनका कर्मकांड से संबंधित है और दूसरा जो भाग है उनका वो ज्ञान कांड से संबंधित है।
तो कहीं कहीं तो ऐसा है जैसे हम संहिता कहते हैं, यजुर्वेद की संहिता है, ये वाजस्नेयी संहिता माध्याह्न दिन जो शुक्ल यजुर्वेद कहलाती उत्तर भारत में प्रसिद्ध है, उसका आखिरवां अध्याय, 40 अध्याय हैं उसमें, आखिरवां अध्याय ईशावास्य उपनिषद जो कि पहला उपनिषद है। तो इस तरह से ब्राह्मण ग्रंथों के भी आधे भाग में उपनिषद हैं, आधे भाग में कर्मकांड और ज्ञान कांड दोनों हैं उसमें। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, एक तरह की नेचर के लिटरेचर अलग हो गया और उपनिषदों की एक अलग तरह की नेचर थी, क्योंकि ज्ञान की थी, आध्यात्म थी, तो उपनिषद साहित्य अलग नाम से प्रसिद्ध हो गया और उसके संकलन और उसके प्रकाशन भी स्वतंत्र रूप से हुए। उसमें चिंतन क्या है, उसमें चिंतन अगर हमने नाद का उत्पत्ति स्थान और उसकी व्याख्या, उसका स्वरूप देखना है तो हमें ब्राह्मण ग्रंथों में ही झांकना होगा। अगर उसके आध्यात्म रूप को देखना है तो हमें उपनिषद जो है वो हमारे पास उपलब्ध है। अब उपनिषदों में क्या है, उपनिषदों में कहते हैं, उपनिषद में योग तथा अध्यात्म की दृष्टि से ओंकार की चर्चा की गई है। ओंकार से प्रारंभ होकर के पुनः ओंकार की साधना से उसी में लीन होना, यही जीवन का लक्ष्य बना। ओम की उद्गीत कहकर उसकी उपासना का विधान किया गया है। उद्गीत के रस को सर्वश्रेष्ठ घोषित करते हुए उपनिषद में कहा है कि इस विश्व में चराचर प्राणियों का स्थान पृथ्वी रस है, अर्थात उत्पत्ति स्थिति और लय का स्थान पृथ्वी ही है। पृथ्वी का रस जल है, जल का रस औषधियाँ, औषधियों का रस पुरुष, पुरुष का रस वाक, वाक का रस ऋचा, ऋचा का रस साम और साम का रस उद्गीत है। और उद्गीत ही संपूर्ण रसों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट, परमात्मा का प्रतीक होने के योग्य सबसे उत्तम रस है। उद्गीत की मिथुन रूप में कल्पना की गई है तथा इसे संयुक्त अक्षर उपनिषदों में माना गया है। ओंकार वाङ्मय में प्राण से निष्पन्न होने के कारण, इसीलिए तो ओंकार जो है उसकी शब्द है और जो उसका उच्चारण करते हैं तो वो प्राण है उसमें जो आता है, तो इसलिए ये मिथुन रूप है। इसमें मतलब कि शब्द भी है और नाद स्वर उच्चारण भी है। तो ओंकार त्रयी विद्या का प्रतीक है। ओंकार ऐसा कहकर अध्वर्यु आश्रावण करता है। ओंकार ओम कहकर होता शंसन करता है, ऋचाओं का उच्चारण करता है। ओम कह करके उद्गाता सामगान का प्रारंभ करता है और सभी यज्ञ कर्म जो हैं ओम से ही संपादित होते हैं। और छांदोग्य उपनिषद में तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो उद्गीत है वही प्रणव है और जो प्रणव है वही उद्गीत है, मतलब कि उद्गीत की प्रणव रूप में कल्पना की गई है। तो बीजाक्षर ओंकार से परे बिंदु स्थित है और उसके परे नाद का स्थान है। तो उस नाद ध्वनि के अक्षर में विलय हो जाने पर जो शब्द विहीन स्थिति होती है उसी को बिंदु कहा है, उसी को परम पद का स्थान कहा है। तो वहीं से वो नाद ओरिजिनेट होकर के पृथ्वी की ओर हमारे पास आता है और धीरे 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 होकर लीन होकर के उसी बिंदु में नाद जो है वो समाप्त हो जाता है। वही मोक्ष का स्थान माना गया है। ये बीजाक्षर, ये नाद बिंदु उपनिषद में इस तरह की व्याख्या है। ध्यान बिंदु उपनिषद में और विस्तृत है। उसमें कहा है कि प्रणव के स्वरूप का जहाँ उल्लेख किया है वहीं ओंकार रूपी उसको एकाक्षर ब्रह्म माना है, जो कि गीता में भी बाद में श्री कृष्ण ने कहा। तो एकाक्षर रूपी ब्रह्म सभी मुमुक्षुओं का जो है लक्ष्य रहा है। ओंकार या प्रणव के प्रथम अंश में अ में पृथ्वी, अग्नि, ऋग्वेद, भू तथा ब्रह्मा का लय होता है और ओंकार का दूसरा अंश जो ऊ है उसमें अंतरिक्ष, यजुर्वेद, वायु, भूव तथा जनार्दन विष्णु का लय होता है तथा तृतीय अंश म यानी मकार में द्यौ, सूर्य, सामवेद, स्व तथा महेश्वर का लय होता है। और इसी उपनिषद में प्रणव को के 8 अंग, 4 पैर, 3 नेत्र, 5 देवता युक्त बताया है। अब देखिए उसके 8 अंग कौन से हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट, पहली बार मेरे भी जानने में आया था। तो वो ओंकार के 8 अंग क्या कहे हैं? अकार, उकार, मकार, नाद, बिंदु, कला, कलातीत और उससे भी परे, ये उसके 8 अंग हैं। फिर 3
चतुष्पाद से अभिप्राय व्यष्टिपरक, कल भी किसी विद्वान ने इसका उल्लेख किया था। विश्व, तेजस, प्राज्ञ तथा तुरीय, अर्थात विराट, सूत्र, बीज तथा तुरीय से है। त्रिस्थान जो है इसके कई मतलब बताए हैं। त्रिस्थान को जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, या फिर तीनों गुण सत्व, रज और तम, फिर 3 तरह की ज्ञान, इच्छा शक्ति अथवा भूत, वर्तमान, भविष्यकाल, फिर 3 उसके स्थान, मंद्र, मध्य और तार। बच्चों, तार शब्द जो है वो यहाँ से आया है ध्यान बिंदु उपनिषद में, नहीं तो तार सप्तक क्या होता है कि मतलब जो मूर्धा से जो ऊपर से ऊपर का जो स्वर है वो तार है, ये तार स्थान कहलाता है। ये पहली बार प्रयोग मैंने यहीं पे पढ़ा है। तो मंद्र, मध्य और तार, ये स्थान 3 माने गए हैं। फिर इस तरह से और भी कई व्याख्याएं हैं। 5 देवता, वेदों में पंचदेव की कल्पना बाद में हुई थी। उससे भी प्राय है ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। ये सब क्या हैं? ये सब ओंकार के ही रूप हैं। तो जो इस रहस्य को नहीं जानता तो वहाँ वो कहते हैं कि वो ज्ञानी नहीं है। वो मानो ओंकार को, वो सृष्टि के आदि तत्व को, वो संगीत और भाषा के, साहित्य के आदि तत्वों को नहीं जानता। इसलिए इनको जानना चाहिए, क्योंकि प्रणव के ज्ञान और साधना से ही ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। और वहाँ पे एक बड़ी सुंदर भाषा में कहा है कि बड़ा अच्छा उदाहरण किया। उसने कहा है कि प्रणव जो है वो मानो उसका ये शरीर है। हाँ, एक प्रणव की जो परिभाषा है वो नाद बिंदु उपनिषद में उसकी हंस रूप में कल्पना की गई है। हम फिलॉसफी में ये देखते हैं, उड़ गई है हंस अकेला, कबीर के पदों में भी हम सुनते हैं। वो हंस कहाँ से आया? वो हंस कौन है? वो हंस वाहिनी देवी के पास वो हंस कहाँ से आया? वो ओंकार ही है वो हंस। ये नाद बिंदु उपनिषद कहते हैं। तो यहाँ उस ओंकार रूपी हंस के उद्गीत के रूप में जो कहा है, उसमें कहा है कि प्रणव रूप हंस का जो आकार है उसमें अ जो है उसका मानो दायां पंख है, उकार जो है वो उसका बायां पंख है, इकार मानो उसका पुच्छ है तो उसका शरीर है, और मकार मानो उसका पुच्छ है, और अर्धमात्रा उसका सिर है। उसके पैर में रजस और तमस गुण हैं। सत्व गुण मानो उसका शरीर है। दाईं आंख धर्म और बायां आंख उसका अधर्म है। भूलोक उसके दोनों पैरों में है और भुवलोक उसके दोनों जानुओं में, जंघाओं में है, और स्वर्गलोक उसके कटी प्रदेश में है, और ये लोक नाभि, यह लोक उसमें महलोक उसके नाभि में है, और जनलोक उसके हृदय में है, तपलोक उसके कंठ में है, और भौहों और ललाट में सत्यलोक जो है व्यवस्थित है। इस तरह से 7 लोकों की कल्पना उस अंकार रूपी प्रणव साधना में की गई है। तो इसी के उच्चारण में ओंकार उच्चारण की मात्राओं का संबंध भी देवताओं से जोड़ा है। तो प्रथम मात्रा आग्नेयी, तो वहाँ जो है 3 मात्रा का जो ओंकार है, मैंने कल भी बताया था कि सामगान में वो मात्राएं 4 गिनी जाती हैं। प्रणव चतुर्थ मात्र को तो 4 मात्राओं वाला गिना जाता है। अब वहाँ 4 मात्राओं में एक मात्रा की 3-3 कला कही है। ये ध्रुपद के साथ गुरुजी संबंध है इसका, जो हम चौताल में त्रिकल जो हम गाते हैं ध्रुपद, तो उसी की कल्पना का शायद मूल इसी में है। तो वहाँ ओंकार की 12 मात्राओं का उल्लेख है, और 4 मात्राओं को 3-3 कला से वो 12 कला का वो उसको ओंकार को कहा है, हंस रूप जिसको कहा है। तो वहाँ उनके नाम बताए हैं, और उनके सबके अलग अलग से नाम हैं, और उसके नामों में अगर उसकी साधना करते हैं और उसकी साधना करते करते किसी का प्राण अगर वो हो जाता है, निकल जाता है, या प्राणों का वो त्याग करता है, तो वो मानो अगले जन्म में जा कर के उसी रूप में उसका जन्म हो जाता है। ऐसी कल्पना ओंकार साधना के फल की कही है। तो वहाँ कहा है कि उसकी एक मात्रा आग्नेयी है, दूसरी वायवी है,
तीसरी सूर्या है और चौथी वारुणी है। तो इन सब की आगे 3-3 कलाएं हैं। मैं संक्षिप्त रूप में इजाज़त हो तो कहूँ। पहली मात्रा है घोषणी। तो कहते हैं अगर इस कला में किसी का साधना करते हुए प्राण निकल जाता है या प्राण में वो स्थित हो जाता है इसमें, तो वो सार्वभौम चक्रवर्ती राजा के रूप में भारत में जन्म लेता है। ये भारत भूमि है जो तप से कर्म करने पर हमें जन्म यहाँ मिलता है, वरना तो यूरोप, इंग्लैंड, चाइना बहुत जगहें हैं जो कि भोग भूमि है। कर्म भूमि और योग भूमि भारत में जन्म लेने के लिए घोषणी मात्रा का अभ्यास होता है। फिर विद्युन्माला में यदि प्राण अंत होता है तो वो महिमाशाली यक्ष बनता है। फिर तीसरी पतंगनी कही है, इसमें साधन करने वाला विद्याधर बनता है। चौथी वायु वेगनी है, इस मात्रा में जिसके प्राण साधन करता है तो वो गांधर्व बनता है। नामधेया पांचवी है, देवताओं के साथ उसका संबंध हो जाता है, चंद्रलोक में सम्मानित हो जाता है। ऐन्द्री छेवीं, इंद्र के साथ वो सायुज्य प्राप्त करता है। वैष्णवी सातवीं, भगवान विष्णु के साथ उसका मेल हो जाता है। शांकरी ये 8वीं मात्रा है, रुद्रलोक में जा कर के भगवान पशुपति के साथ उसका संबंध होता है। फिर 10वीं है धृति, जिसको ध्रुवा कहा है, तो वो जनलोक में चला जाता है। और नारी ये मौनी है इसका नाम, तो ये तपलोक में जाता है। तपलोक में वहाँ जो साधन होता है वो मौन हो जाता है। और आखिरी स्थिति जो है 12वीं, जो प्राणांत में अगर इसका होता है प्राणों का अंत, तो वो क्या होता है, ब्राह्मी स्थिति हो जाती। ब्राह्मी मतलब वो ब्रह्मलोक में चला जाता है। यही स्थिति जो है ये अनाहत अनाद की है। तो आहत और आहत वो कहते हैं यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, ये दोनों जो ब्रह्मांड में हो रहे हैं यही तो पिंड में होते हैं। कोई अलग से किसी जगह पे कुछ नहीं हो रहा, सब शरीर में ही घटित होता है और शरीर में मनुष्य इसको साधन कर सकता है। तो अब ओंकार की विभूतियों का जब वर्णन किया, उसकी देवों के साथ, उसकी स्वरों के साथ और उसकी त्रिलोक में क्या स्थिति है उसका वर्णन करता है। तो ये अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त अनाहत नाद ही सृष्टि का व्यष्टि रूप में अभिव्यक्त होता है। और यही नाद, यही बिंदु है जो कि नाद बिंदु तत्वता एक ही है। यो नादा वही बिंदु, वही नाद जो है वही बिंदु है। नाद के दोनों रूपों के अनाहत और आहत की साधना करने में कौन सक्षम है? ओनली मनुष्य, पशु पक्षी नहीं, कोई और नहीं। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है, इनको साधने के लिए आसन बताए गए हैं ब्राह्मण ग्रंथों में। उनको साधने के लिए उनके आचार व्यवहार, तो कहता है आचारो प्रथमम, पहले आचरण होना चाहिए तभी जाकर के कोई ज्ञान होता है। ऐसे ही संगीत की साधना, नाद की साधना नहीं हो जाती। फिर उसमें आहार, किस तरह का भोजन लेना है, किस तरह की दिनचर्या करनी है, रात को कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, ये भी उपनिषद बताता है। और फिर कैसे उसका साधन करना है, तो वहाँ ये बताया है कि वो आसन जो हैं वो कैसे लगाने हैं। तो कहते हैं कि स्थावर जंगम इनकी उत्पत्ति तो नाद से हुई है, लेकिन नाद साधना के लिए किस आसन में बैठ के साधना की जाए इसका भी उल्लेख वेद करता है। तो कहता है असंख्य वही आसनानी, आसन तो ऐसे बहुत हैं, इसका मतलब किसी भी आसन में हम साधना कर लेंगे। तो कहता है नहीं। फिर वो आसन के लिए बताते हैं कि कितने आसन असंख्य कैसे हैं। जैसे स्वरों की उत्पत्ति और स्वरों का संबंध बताया है अनग पशु पक्षियों के साथ, आप सब जानते हैं। उसी तरह से अलग अलग आसनों का संबंध भी है। कोई सर्पासन है, कोई शलभ आसन है, कोई वक्रासन है, कोई विकोदर आसन है ना, शीर्षासन है, ताड़ासन है। तो अलग अलग जीवों के साथ अलग अलग संबंध, मत्स्य आसन, तो इस तरह से जो बताए हैं। तो कहते हैं कि नहीं, ये त्रियक गति में सर्पासन में या आपके वृश्चिकासन में या शलभासन में नाद की सिद्धि नहीं होती। नाद की सिद्धि होने के लिए आसन उपयुक्त होना चाहिए। तो वो कौन से आसन है उसका भी उल्लेख करता है कि अगर वाकई ही नाद की साधना करनी है, अगर उसके प्रारूप को हमने समझना है, बाकी विधाएं ध्रुपद, धमार, ख्याल, साम, सब बात की बातें हैं, लेकिन पहले नाद का अनुसंधान जो करना है उसके लिए वो कहते हैं कि 4 आसन प्रमुख है।
4 आसन कौन कौन से हैं? सिद्धासन, भद्रासन, सिंहासन और पद्मासन। ये 4 आसन मुख्य हैं। अगर हमने संगीत की साधना करनी है, नाद की साधना करनी है, तो इन्हीं आसनों में ही अपने को व्यवस्थित करके साधना करनी चाहिए। फिर दैनिकचर्या क्या रखनी चाहिए? शिक्षा और प्रातिशाख्यों में जहाँ स्वर के उच्चारण के विषय में स्वरगत विचार किए गए हैं, वहाँ आचार्यों और विद्यार्थियों के लिए यम और नियम भी बताए गए हैं। मतलब इतना व्यवहारिक उल्लेख हमें सर्वांगीण व्याख्या जो है शिक्षा, प्रातिशाख्यों और ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है। वहाँ कहा है कि आचारम प्रथमम, पहले आचरण होना चाहिए। तो शिष्य को, आचार्य को क्या पहले आचरण करना चाहिए? आचार्य का आचरण क्या होना चाहिए? शरीरम में विचर्षणम, आचार्य का शरीर वो कल्पना करता है कि मेरा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, विचर्षण होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए। और जिह्वा में मधुमत्तमा, वाणी जो है वो मधुर बोलने वाली होनी चाहिए। और कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम, कानों से मैं बहुश्रुत हूँ, ये शिक्षक कामना करता है। कानों से बहुश्रुत हूँ, बहुत सुना होना चाहिए। ये नहीं कहीं से थोड़ा पढ़ लिया और उसकी व्याख्या करने चल दिए अपने मनचले मंथन से, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते कर्णाभ्याम गौरी विश्रुतम, मैं बहुत सुना हुआ होना चाहिए। और फिर कहते हैं कि ब्रह्मणा कोशोसी मेधया पिहिता, जो ब्रह्म का कोश है, जो ये ज्ञान का जो घड़ा है, कोश है, ये कुंभ है, ये काहे से उपीत है? ये मेधा से उपीत है। इसको ज्ञान से समझना चाहिए, इसको दंभ से, अभ्यास से या किसी अन्य साधनों से नहीं आता, ये ज्ञान तप से ही समझना चाहिए। फिर कहता है श्रुतम में गोपाय, सुन तो लिया लेकिन एक कान से सुना, अभी दूसरे कान से भूल गया। आज सुना, 2 दिन तक असर हुआ, तीसरे दिन फिर वही दिनचर्या में चला। ये नहीं, ये साधना नहीं है नाद की। नाद की साधना के निरंतर अभ्यास, निरंतर तप और नियमित अभ्यास, नियमित साधन, नियमित स्थान, नियमित आसन। अब फिर आचार्य के लिए भी उपदेश है। आचार्य के लिए क्या कहता है? ब्राह्मण ही बताता है। संगीतोपनिषद ब्राह्मण में एक सुंदर सी कहानी है, मैं छोटी सी वो कह करके वाणी को विराम दूंगी। तो वहाँ कहता है विद्या ह वै ब्राह्मणम आजगाम, विद्या जो थी उसको पर्सोनिफाई किया है एक फीमेल मेडन के रूप में, सुंदर स्त्री के रूप में। विद्या का रूप आकर्षक है। तो विद्या ह वै ब्राह्मणम आजगाम, विद्या एक बार ब्राह्मण के पास गई। ब्राह्मण मतलब आचार्य के पास गई, जो ब्रह्म का आचरण करता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये मतलब नहीं है, वेद के अर्थ वैदिक भाषा के रूप में समझने चाहिए। तो वो कहते हैं विद्या ह वै ब्राह्मणम आजगाम, विद्या ब्राह्मण के पास गई और वहाँ जाकर के क्या कहती है? गोपाय माहम, हे आचार्य मेरी रक्षा करो। क्यों रक्षा करें? वो कहती शेवधीत अहम अस्मि, मैं तुम्हारी धरोहर हूँ, मैं तुम्हारी विरासत हूँ, मैं तुम्हारी संपदा हूँ, पारिवारिक जो ज्ञान संपदा, जो विरासत चली आ रही है, जो पैतृक आ रही है, मैं वो संपदा हूँ, मैं वो धन हूँ, तो इसलिए तुम मेरी रक्षा करो। तो अब वो सवाल पूछता है आचार्य कि देवी कैसे रक्षा करूँ तुम्हारी? तब वो कहता है माँ शिष्यो उपदेश्य, कहीं किसी अशिष्य को मेरा उपदेश मत कर देना, मेरा उपदेश अशिष्य को मत कर देना। तो क्या कहती है? मरणम श्याम, मैं मर जाऊंगी उसी समय अगर तुमने मेरा उपदेश किसी अशिष्य को कर दिया। तो अशिष्य कौन होगा? आलसी, ज़्यादा सोने वाला, श्रम ना करने वाला, ज्ञान और गुरुओं के प्रति श्रद्धा न रखने वाला, अश्रद्धाना। तो कहते हैं ऐसे जिसमें गुण हैं, मतलब जो अवगुण है, ऐसे जिसका स्वरूप है, ऐसा जिसका चरित्र है, माँ ब्रियात, तो मेरा उसके लिए कभी उपदेश मत कर देना। तो कहते मरणम से, मैं तो मर जाऊंगी उसी समय। कहती फिर तुम जिसमें बलिष्ठ होगी मुझे ऐसा भी बताओ, आचार्य पूछते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसको व्यवहार में कैसे लाया जाए, मनोरंजक तरीके से कहा गया है। तो वहाँ कहते हैं मेधावी, जो जिज्ञासु हो, मेधावी
जो कुशाग्र बुद्धि हो, धनदायी, धन देने वाला हो। उस समय धन का साधन गुरु दक्षिणा ही होती थी। धन देने वाला हो, श्रद्धावान हो, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, श्रद्धावान हो, जित इंद्रिय हो, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया गया है, जित श्रमी, जिसने सारे श्रम छोड़ करके सिर्फ एक श्रम अपना संगीत में, वेद में, अध्ययन में, स्वर में, नाद में ही लगाया हो, ऐसे व्यक्ति को तुम मेरा उपदेश देना। तो कहती तब क्या होगा? तो कहती बलवती तथा श्याम, तो मैं बलशाली हो जाऊंगी, मैं बहुत रिष्ट पुष्ट हो जाऊंगी, ऐसी वो विद्या कहती है। तो इस तरह ये नाद उपासना, नाद साधना और फिर उसी नाद से के अनुसार ही वेद साधना, वो एक्चुअली क्या है? ये ब्रह्म साधना, ये ज्ञान साधना है। हमारे यहाँ किसी भी तरह के ज्ञान का कोई अलग शास्त्र नहीं है। ये सारी विद्याएं हैं, ये इसी तरह से स्वसर मौखिक रूप से ही दी जाती थी और मौखिक रूप से ही ग्रहण की जाती थी। आज अगर आवश्यकता है, फिर से हम अगर भारतीय ज्ञान परंपरा को फिर से अगर हम प्रवाहित करना चाहते हैं, तो हमारी जो गुरुमुखी परंपरा है उसमें ही हमको आना चाहिए। और ये चीज़ें सिर्फ वेद उपनिषद में नहीं कही। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहती हूँ। ये बहुत ही सुंदर ध्रुपद है, क्योंकि ये महाकाल की नगरी है और संगीत को नाद तनु हरि ये कह करके उनका संबंध शिव से ही माना जाता है, नाद को कह करके। तो एक बहुत सुंदर ध्रुपद है, आचार्य बैठे हैं सामने गुंजेचा जी, तो इन्हीं के घराने में गाया जाता है, मैंने कई बार सुना है। अब उसकी व्याख्या देखिए तो वो वैदिक व्याख्या के साथ कैसे जा कर के मेल खाती है, उपनिषदों के साथ और पुराणों के साथ। ये एक तरह का बीच का जो है वो एक ब्रिजिंग है, एक बीच का ये सेतु है। वहाँ कहा है नाद के लिए, जो कि शिव के रूप में प्रस्तुत होता है, वहाँ कहा है भोपाली राग में ये रचना है, चौताल में, वही त्रिकल। ये चौताल जो है ये त्रिकल है, 3-3 कला का एक एक ग्रुप बनता है इस 12 मात्राओं में। तो गुरुजी मैं अगर गलत हूँ तो मुझे, तो वहाँ कहा है तू ही सूर्य, तू ही चंद्र, तू ही पवन, तू ही अगन, तू ही आप, तू आकाश, तू ही धरणी यजमान। तो सारे एलिमेंट्स, सारे तत्व जो अभी कहे थे, आकाश और वायु, तेज, अग्नि, ये सारे अंश जो हैं, ये सारे तत्व जो हैं वो क्या हैं? वो सब जो हैं वो शिव के ही रूप हैं, वो कल्याण के ही रूप हैं। तो इसी को, ये तो एलिमेंट्स बताए हैं और इनको आगे फिर शिव के नामों के साथ जोड़ा है। अंतरा में कहा है कि भव रुद्र उग्र शर्व पशुपति सम समान, ईशान भीम सकल तेरो ही अष्ट नाम। तो हे शिव, तुम ही तो नाद रूप हो। और ये भव, रुद्र, उग्र, शर्व, ये सब वैदिक नाम है। पशुपति, पशुपति का अर्थ लोग कई बैल से समझ लेते हैं कि बैल के, क्योंकि वो सवारी करते हैं। पशु कहते हैं प्राणों को। तो जो संगीत में, नाद में जो प्राण तत्व है वो कौन है? वो शिव ही है। अगर प्राण तत्व निकल जाएगा तो वो शव रह जाएगा, शिव नहीं होगा। वेद में कहते हैं यो वै शांतम शिवम वाचम तत्साम, जो वाणी का कल्याणकारी रूप है, जो शुभ रूप है, वही तो साम है, वही तो नाद है, वही तो संगीत का, साहित्य का, सब तरह की कलाओं, विद्याओं, एवं सृष्टि का आदि तत्व है, वही तो नाद है। तो इसलिए योग उपनिषद में कहा है, अंतिम बात कहूँगी, इसलिए निष्कर्ष रूप में प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि संगीत का आदि स्रोत नाद ही है। नाद से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, अपनी आत्मा से बड़ा कोई देव नहीं है, नाद के अनुसंधान से बड़ी कोई पूजा नहीं है और तृप्ति से बड़ा कोई सुख नहीं है। ये उपयोग उपनिषद में कहा है, ना अस्ति नादात परो मंत्रो, ना देवः स्वमात्मनः, ना अनुसंधे परा पूजा, ना ही तृप्ते परम सुखम। अतः ओम नाद ब्रह्मणे नमः, नाद देवाय नमः, सामवेदाय नमः इति।
धन्यवाद पंकज माला जी। हम आज के इस वैचारिक सत्र के भरत वाक्य की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं और अगला व्याख्यान जो है उसका विषय है वैदिक वाद्यों का सार्विक अध्ययन, उससे हम प्रत्यक्ष होते हैं। विदुषी डॉक्टर इंद्राणी चक्रवर्ती हमारे बीच हैं। नाद उपासना के बीज मंत्रों का ये मंगल अनुष्ठान इतिहास के, संगीत के इतिहास के उद्भव और विकास का जो वैचारिक समागम है, उसमें इन्हीं के व्याख्यान के साथ हम इस सत्र का समापन चाहेंगे और उसके बाद शाम को ठीक 7 बजे संगीत सभा, जिसमें पद्मभूषण साजन मिश्र और श्वांश मिश्र का जुगलबंदी का कार्यक्रम हम सुनेंगे। तो लीजिए, मैं बहुत आदर के साथ वीर भारत न्यास और महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ की ओर से आमंत्रण दे रहा हूँ विदुषी डॉक्टर इंद्राणी चक्रवर्ती जी। हेलो हेलो हेलो। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरा विषय है वैदिक वाद्यों का सार्विक अध्ययन। अभी तक आप लोगों ने वेदों के बहुत सारे तत्व को, बहुत सारी सीमाओं को, बहुत सारे ज्ञान को
इस कुछ ही दिनों में केवल आज तीसरा दिन है, आपने सुना, समझा और आनंद लिया। एक यही विषय छूटा हुआ था वाद्य का, तो मुझे आदेश हुआ था कि वाद्य पर मैं कुछ बोलूं। समय बहुत कम था, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत कम समय में मैं पढ़ पाई हूँ, लिख पाई हूँ, क्योंकि पढ़ने के तो कोई सीमा नहीं है और बहुत दिनों से इस विषय पर ध्यान नहीं दिया था, काफ़ी कुछ और काम में व्यस्त थी, तो इसलिए फिर से दोबारा पढ़ना पड़ा। पर थोड़ा और समय मिलता तो शायद कुछ और काम कर सकती थी। फिर भी जितना हो सका मैंने कोशिश की है, केवल कोशिश की है। और ये भी कोशिश की है कि जो वाद्यों का हम नाम जानते हैं वेदों में या वेद से पूर्व सिंधु घाटी या उस समय के हमारे जो प्राचीन सिविलाइजेशन जो एक्चुअली आज के ऐतिहासिक ये मानते हैं कि सिंधु सभ्यता जो है वो वैदिक सभ्यता ही है, इस तरह से अब मानने लगे हैं। उस पर बहुत काम अभी हो रहा है, पर वाद्यों पर बहुत ज़्यादा काम अभी तक हुआ है मुझे ज्ञात नहीं है। जितना मैं पढ़ पाई हूँ उतना मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। वेदर्षि याज्ञवल्क्य ने वीणा वादन के ज्ञाता को बिना किसी अन्य प्रयास के मोक्ष मार्ग तक पहुँचने में सक्षम बताया है। वीणा वादन तत्वज्ञ श्रुति जाति विशारदः तालज्ञश्च अप्रयासेन मोक्ष मार्गम निगच्छति। सृष्टि की प्रक्रिया दो तत्वों से परिचालित होती है। ये है प्रसरण यानी गतिशीलता, जिसका प्रतीक है नाद, और संकोचन या सिमटना, जिसका प्रतीक है बिंदु। भारतीय चिंतन की इसी अखंडता के कारण प्रयोग और लक्षण के बीच एक साम्य बना, जिससे मनुष्य की अंतर और बाह्य रचनाओं का समन्वय अनुभव गोचर होना संभव हुआ। भारतीय जीवन दर्शन जीवन की को समग्रता में दर्शन कराता है, खंडित रूप में नहीं। मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्तियाँ ऋक्, यजु, साम व अथर्व इन चार वेदों में देखे गए। ये वेद चतुष्टयी चतुर्वर्ग को दर्शाते हैं। ऋक् में वाक संबंधित क्रिया का, यजु में शारीरिक चेष्टाओं का, साम में गेय क्रियाओं का तथा अथर्व में रसात्मक व आनंदात्मक तात्विक प्रवृत्तियों का समाहार हुआ है। इन चार मूलभूत प्रवृत्तियों के प्रयोगात्मक पक्ष रहे ऋक् का आयुर्वेद, यजु का धनुर्वेद, साम का गांधर्व वेद और अथर्व का स्थापत्य या शास्त्र या अर्थशास्त्र। ये चतुर्वेद के उपवेद के रूप में स्वीकृत है। मूल वेदों के क्रियात्मक विश्लेषण का आधार ये उपवेद ही माने जाते हैं। इसी कारण सामगान को समझने का आधारभूत संरचना शास्त्र गांधर्व वेद को ही माना गया है। भारतीय संगीत के इतिहास का अध्ययन अन्य कलाओं से अधिक दुर्गम एवं असंभव सा प्रतीत होता है, क्योंकि संगीत अपना प्रत्यक्ष प्रमाण काल के संरक्षण में नहीं छोड़ जाता। संगीत का लिखित वर्णन उसका दृश्य रूप है, किंतु उसकी प्रयोग पटुता जो उसका श्रव्य रूप है वे तो क्षणजीवी ही रहे हैं। उन्हें पुनः प्रस्तुत करने के लिए यांत्रिक उपकरणों की उपलब्धता का इतिहास भी अधिक प्राचीन नहीं है, हमें मालूम है ये बात। साहित्य, मूर्ति, नृत्य, कुछ सीमा तक चित्र तथा स्थापत्य के दृश्य अवशेष आंशिक अंकन के रूप में मिलने की संभावना रहती है, किंतु गान वादन के क्रियात्मक शैली का अंकन दृश्य श्रव्य के प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में संरक्षण नहीं हो पाता। व्यवस्था के इतिहास के अध्ययन की स्थिति और
बीहड़ अनुभूत होते हैं। गान वादन में प्रयुक्त स्वरलिपि के अंकन के अभाव में तथा उन शैलियों में अनेकानेक धाराओं के सम्मिश्रण दीर्घावधि से होते रहने के कारण भी चाहे अनचाहे संगीत के इतिहास के अध्ययन का प्रथम स्रोत लक्षण ग्रंथ ही बन जाते हैं। यद्यपि वैदिक गान क्रिया का कुछ अंश आज भी जीवित है, किंतु वैदिक एवं वैदिकेतर वाद्यों के तत्सम स्वरूप प्राप्त करने के लिए हमें पुनः लक्षण ग्रंथों की खोज करनी ही पड़ती है। अब हम प्राक वैदिक कुछ वाद्य को लेकर कोशिश करेंगे कुछ बात चर्चा करने की। आमतौर पर भारतीय संगीत के आदि प्रेरक सिंधु सभ्यता को माना जाता है। वर्तमान में अनेक ऐतिहासिकगण इसे वैदिक सभ्यता व संस्कृति के अवशेष मानते हैं। खुदाई में प्राप्त मूर्तियाँ बांसुरी, तंत्री युक्त वीणा, चमड़े के कई वाद्य यंत्र, मिट्टी या धातु से बने झांझ, कांसे की नृत्य मूर्तियाँ आदि मिले हैं, किंतु इन पर अब तक सामान्य अध्ययन ही हो पाया है। इनका संक्षिप्त विवरण मैं आपके सामने थोड़ा प्रस्तुत कर रही हूँ। खनन के उपरांत मेरी जानकारी में अब तक 2 प्रकार की तंत्री वीणाओं तत्वाद्य प्राप्त हुई है। एक धनुष के आकार की तथा दूसरी नंदी के पीठ पर, नंदी बैल के पीठ पर खड़ी वीणा प्राप्त हुई है। दोनों वीणाएं हार्प जैसी है, अर्थात प्रत्येक स्वर को मिलाने के लिए अलग अलग तार की स्थिति बनी हुई है। यद्यपि अध्ययन करते समय इसे कहीं कहीं रावण हत्था भी बताया गया है। मतलब जिन लोगों ने अध्ययन किया है इतिहासकार ने, उन लोगों ने इसको रावण हत्था कहा है। जो मेरे हिसाब से वो स्वीकार्य नहीं है। मैं क्यों कारण बता रही हूँ, जो मेरे विचार से सही नहीं है, क्योंकि राजस्थान में बजाया जाने वाला रावण हत्था अभी भी राजस्थान में बजाया जाता है। रावण हत्था का जो स्वरूप वर्तमान में प्रचलित है वह उत्तर मध्यकालीन संगीत शास्त्रों में दिए गए वर्णन के अनुसार है। ये है रावण हत्था। आप देखिए, ये रावण हत्था है और इस रावण हत्था का केवल मैं कह रही हूँ ऐसा नहीं है। रावण हत्था पर कई ग्रंथों में भी उल्लेख है। खासकर राधा गोविंद संगीत सार में आपको रावण हत्था पर मिलेगा। और ऐसा माना जाता है रावण ने एक यंत्र बनाया था, वाद्य यंत्र, जिसका नाम रावणास्त्र था, और वही रावणास्त्र बाद में रावण हत्था नाम से प्रचलित और ज़्यादा प्रचलित रहे और विशेष स्थानों में उसका वादन होता रहा। और बहुत सारे वाद्य हमारे नष्ट हो चुके हैं, समय के थपड़े में आके वो बिल्कुल ही बजाना बंद हो चुका है। केवल कुछ वाद्य थोड़े बहुत रह गए हैं। उसमें से रावण हत्था है, अभी भी राजस्थान में जो बजाया जाता है। इसलिए इसे हम इस रावण हत्था को हम जो सिंधु सभ्यता में जो वाद्य मिले हैं वो नहीं मान सकते। वो भी मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। एक और वीणा का चित्र मिला जिसमें 21 तंत्री, अभी आपको दिखा रही हूँ कि कुछ और वाद्य जो मिले हैं उसमें 21 रस्सी के या आंत के तार बंधे हैं। परवर्ती काल में भरत मुनि ने मत्तकोकिला वीणा को मुख्य वीणा कहा और चित्रा विपंची को अंग वीणा। मत्तकोकिला में 21 तार होते थे। शारंगदेव द्वारा रचित संगीत रत्नाकर के टीकाकार पंडित कल्लीनाथ ने कहा, मत्तकोकिलैव लोके स्वरमंडलम इति उच्यते। तो जो आज आप स्वरमंडल बजा रहे हैं ये मत्तकोकिला है। आप खुश हो जाइए, खासकर गायक लोग जो स्वरमंडल बजा कर गाते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं गायक नहीं हूँ पर मैं खुश हूँ क्योंकि अभी तक स्वरमंडल कंटिन्यू कर रहा है मत्तकोकिला। अर्थात मत्तकोकिला को लोक भाषा में स्वरमंडल नाम से पुकारा जाता है। ये कल्लीनाथ का कहना है और राधा गोविंद संगीत सार में भी ये इसका उल्लेख है।
सौरमंडल के नाम से। इस प्रकार वर्तमान सौरमंडल का मूल स्रोत हमें हड़प्पा या सिंधु सभ्यता में मिल जाता है। इन 21 तारों को 3 सप्तक के स्वरों में मिलाया जाता था। जाति ग्राम रागों को होता हुआ देशी रागों का वादन मत्त कोकिला में कुशलता से की जाती थी। और मैंने ये सुना है, स्वरमंडल का वादन करते हुए पंडित D.R. पार्वतीकर थे। मैं उस समय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मैं छात्रा थी, मैं संगीत महाविद्यालय में। तो वहाँ पर पार्वतीकर जी आए थे और उन्होंने स्वरमंडल पर उंगली से पूरा वादन किया, आलाप गत सारा बजाया। तो हमें उसी समय से ही हमें ये स्पष्ट हो रहा था कि ये वाद्य केवल कंठ के साथ एक सहायक वाद्य के रूप में, छेड़ने के वाद्य के रूप में नहीं, एक पूर्ण वाद्य के रूप में इसका प्रयोग होता था। और जो भरत के समय मुख्य वाद्य थी, मत्त कोकिला मुख्य वाद्य भरत ने माना थी। आजकल तो आपको मालूम है कि सौरमंडल केवल सहायक वाद्य के रूप में ही बजाए जाते हैं। ये है सौरमंडल, आपको मालूम है। तो ये आप समझ लीजिए, ये मत्त कोकिला का पूर्व रूप है। थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, पर ये पूर्व रूप है जिसमें 21 तार होते थे। आजकल तार थोड़ा ज़्यादा है। इसी प्रकार सिंधु सभ्यता में, इसके अतिरिक्त सिंधु हड़प्पा सभ्यता में बांसुरी, ढोलक, करताल, झांझ जैसे वाद्य भी खनन से प्राप्त हुए हैं। इनके चित्र आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, 21 तंत्री युक्त वीणा, जो पहले वाली वीणा है वो 21 तंत्री युक्त वीणा है। ये 21 तंत्री युक्त वीणा है। और दूसरी उसके बगल में जो है वो 8 तंत्री है, उसमें अष्टतंत्री 8 तंत्री है उसमें। और उसके पश्चात देखिए एक और मैं दिखा रही हूँ। ये जो बैल के ऊपर, ये जो बैल देख रहे हैं ना, ऊपर देखिए, बैल के ऊपर वो तार लगा हुआ है, आप देखिए, उसमें 9 तंत्री है। और इसी के साथ देखिए उधर कॉइन्स है। आप कॉइन देख रहे हैं, 3 कॉइन्स है, मुद्रा देख रहे हैं ना। उसमें एक देखिए वाण जैसे वीणा है, वो ऐसा लगता है कि वो शायद विपंची है। मत्त कोकिला ये नहीं है, या वाण भी नहीं है, विपंची है। उसमें तार बहुत कम है। मैंने बड़ा करके उसको गिन के देखा था, वो जूम करके देखा था मैंने, तो उसमें तार काफ़ी कम है। तो इस तरह से हमें कुछ मिले हैं वाद्य। हाँ, अब इसमें आप देखिए बांसुरी कई बांसुरी मिले हैं। तो इस तरह से हमें धातव घन वाद्य भी मिले हैं। बांसुरी के साथ ही आप देखिए कुछ घन वाद्य भी आपको खड़ताल या करताल जैसे आपको लगेगा, वो भी मिले हैं। तो ये लगभग 4 प्रकार के वाद्य मिले हैं। परंतु इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये जो बैल के साथ ही आप देखिएगा एक पुरुष है, वो जैसे मृदंग या ढोलक बजाते हैं, दोनों हाथ ऐसे शेप है,
परंतु उसको बहुत अच्छी तरह से देखने की कोशिश की मैंने, पर कोई वाद्य नहीं दिखा। तो अब या तो वाद्य था वो नष्ट हो गया समय के उसमें, या फिर वो मूर्ति ही इस तरह बनाई गई, ये हम निश्चित रूप में नहीं कह सकते हैं। उपर्युक्त वाद्यों पर अभी तक कोई स्पष्ट लिखित प्रमाण न होने के कारण हमें परवर्ती संदर्भों पर निर्भर करना आवश्यक हो जाता है। अतः वेदों के उल्लेखों का निष्ठा सहित अध्ययन करने पर स्थिति पर आलोकपात संभव हो सकता है। विषय विस्तार के नियंत्रण हेतु बहुत संक्षेप में सार तत्व प्रस्तुत कर रही हूँ। वैदिक वाद्य पर मैं दो चार शब्द करना चाहती हूँ, जितना मैं अभी तक पढ़ पाई हूँ। भारत की ज्ञान गंगा में 4 संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे चतुर्वर्ग, धर्म अर्थ काम मोक्ष। चतुर्वर्ण, यहाँ आप लोग जाति से नहीं लीजिएगा इस बात को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, पर जाति नहीं है जैसे आज हम मानते हैं, ये वर्ण है। चतुर्वेद, ऋक यजु साम अथर्व। चतुर्युग, सत्य त्रेता द्वापर कली। चतुराश्रम, ब्रह्मचर्य गार्हस्थ्य वानप्रस्थ संन्यास। उपासना के 4 अंग, अर्चन स्तुति जप ध्यान। चतुरंग, सेना के 4 दल, पैदल, हाथी, घुड़सवार और रथ, आजकल नहीं होता है। और चतुरंग जो है वो शतरंज का ओरिजिनल नाम जो है वो चतुरंग ही था, है अभी भी। चतुर्दिक, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। और चतुर्वाद्य, तत् सुशील अवनद्ध घन। मैं ये बताने के लिए उस चारों का बाकी 4 का नाम बताया। संगीत उपासना है और उपासना में वाद्य प्रयोग अवश्यंभावी है। इसी कारण वैदिक यज्ञ क्रिया का सामान्य जीवन के मंगल कार्य तथा अन्य कई अनुष्ठानों में गान के साथ सहयोग देने के लिए वाद्य का सहारा लिया गया। पश्चात इन पर विचार विमर्श भी किया गया। परिणामतः वाद्यों के 2 खंडों में विभक्त किया गया। प्रथम है स्वरवाद्य और द्वितीय है तालवाद्य। स्वरवाद्य में तत् सुशील और तालवाद्य में अवनद्ध घन को रखा गया है। इसी सुपुष्ट विचार को सामने रखकर वर्तमान लेख को प्रस्तुत किया गया है। तत्वाद्य, ततम तंत्रिकृता गेया, ये बताया गया है शुरू में, अर्थात तत् को तंत्री वाद्य के रूप में जाना जाता है। उपनिषद की एक आख्यायिका में एक महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है। प्राक्रामद्य ज्ञायातिष्ठमान सा वनस्पतिं प्राविशत सैषा वाग वनस्पतिषु वदति या दुन्दुभौ या तुणवे या वीणायाम, तैत्तरीय संहिता में। अर्थात वाक वनस्पतियों में प्रवेश कर गई। वाक मतलब वाणी, वनस्पतियों में। अब सवाल यह आया कि वनस्पति में वाणी कैसे प्रविष्ट कर गई, कैसे प्रवेश कर गई। तो इस प्रकार वनस्पति द्वारा क्या बनता है, वनस्पति में प्रवेश कर गई का अर्थ क्या हुआ कि दुंदुभी, तुणव और वीणा में वाक का प्रवेश हुआ। अर्थात ये वनस्पति यानी लकड़ियों से बनते हैं। ठीक है, लकड़ियों से। मैं स्टूडेंट से बात कर रही हूँ, आप लोग संगीत के छात्र विद्यार्थी हैं, आप लोगों से बात कर रही हूँ। आप समझ रहे हैं ना। वनस्पति मतलब पेड़, लकड़ी। ओके, तो उसमें वाणी कैसे आएगी, तो उससे जब वाद्य बनेंगे तो उसमें वाणी आएगी, क्योंकि उससे स्वर आएंगे, तो स्वर ही वाद्यों की वाणी है। तो ये बहुत सुंदर उल्लेख मिला है। इस दृष्टि से अध्ययन करने पर वाद्यों की विशिष्टता और अधिक स्पष्ट हो जाती है। वेदों में सर्वाधिक प्रसिद्धि वाण एक तंत्री वाद्य है, तत्वाद्य है। पर ऋग्वेद में वीणा के स्थान पर वाण शब्द का प्रयोग है,
जितना मुझे मालूम है ऋग्वेद में वीणा का उल्लेख नहीं है, वाण का ही उल्लेख है। वीणा शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। वहाँ वाण शब्द का उल्लेख है और वाण का वर्णन जो है उसमें ये कहा गया है कि ये ज्या ज में ये में आ, ज्या यानी धनुष के आकार की वीणा है ये वाण। और उसमें मुंजा या कुश जो यज्ञ में या हवन में लगता है तो वो कुश से निर्मित 100 तारे बांधी जाती थी। और सायण, आपने नाम सुना होगा आचार्य सायण के, जिन्होंने वेदों के भाष्य लिखे हैं, तो उनके भाष्य से ये स्पष्ट होता है सुदानवः शोभनदानास्ते मरुतः वाणम शतसंख्याभिः तंत्रिभिर्युक्त वीणा विशेषम धमन्तः वादयन्तः। वैदिक संस्कृति में वाण सर्वाधिक लोकप्रिय तत्वाद्य थी। उदुम्बर या गुलेर की लकड़ी का बना हुआ, देखिए यहाँ भी लकड़ी से ही वाण बनती है। गुलेर की लकड़ी का बना हुआ, इसके कोष्ठ यानी इसका फ्रेम जो है वो लाल बैल के चमड़े से मढ़ा जाता था। एक कोष्ठ के नीचे 10 छेद होते थे और उस 10 छेद में 10-10 तार बंधे होते थे। तो इस तरह से 100 तार उसमें डाले जाते थे। यजु, साम और अन्य वैदिकेतर संदर्भों में बाण का उल्लेख मिलता है, उसके साथ ही साथ वीणा का भी उल्लेख मिलता है। यज्ञों में बजाए जाने वाली एक महत्वपूर्ण वीणा के रूप में वाण उल्लिखित है। वाण का वादन सप्त धातु, यहाँ धातु का अर्थ है 7 स्वर, धातु का अर्थ यहाँ पर स्वर से लेना चाहिए। तो इसमें कहा है सप्त धातु अर्थात 7 स्वरों के आधार पर किया जाता था। वाणस्य सप्त धातुरिज्जनः, धनुषाकार वीणा का प्रमाण व प्रयोग आज भी तमिलनाडु में मिलता है। ये आपको मैं बता देती हूँ, तमिलनाडु में अभी भी याड़ नाम से ल ये ऐसे लिखा जाता है ना, ल और ड़ का कॉम्बिनेशन है, तो याड़ कहते हैं उसको। याड़ का इतिहास लगभग 6000 साल पुराना है। अब आपको हम दिखाना चाहते हैं याड़ कैसा होता, उसका फोटो भी मिलता है, ये आप देखेंगे। ये देखिए, ऊपर देखिए, नहीं दिख रहा है, हाँ ये देखिए, उसमें जो फोटो है ना वो देखिए, वो सबसे ऊपर देखिए यार्ड है ये यहाँ पर। उसी को बाद में बहुत अभी कुछ वर्ष पहले उसी के आधार पर फिर से दोबारा यार्ड को बनाया गया, रीमेक किया गया, पुनः निर्माण किया गया तमिलनाडु में। और इसका समय जो है 6000 साल से भी पुराना ये वाद्य माना जाता है। और इसी तरह का ये मध्य प्रदेश में ही, मैं आपको एक और आप लोग जाइए पंचमढ़ी आप लोग गए होंगे शायद, पर ध्यान नहीं दिया होगा। पंचमढ़ी में नींबू भोज एक गुफा है, तो उस गुफा में आप देखिएगा इसी तरह से एक वीणा का चित्र अंकित है। देखिए ये चित्र अंकित है पंचमढ़ी में। ये भी कम से कम 3-4 हजार साल पुराना है पंचमढ़ी। वैसे तो और भी चित्र उसमें जो है वो उससे भी पुराना है, तो ये इसका समय जो है ये लगभग 2000 साल माना गया है। उपर्युक्त दोनों चित्रों के स्वरूप यद्यपि धनुष जैसा है,
किंतु इनके तार अत्यल्प है। ऐसा प्रतीत होता है कि उपयुक्त चित्र वाण अथवा इसी समय के अन्य पारंपरिक हार्प जाति के वाद्यों की समकक्ष रही। चूँकि वीणा में शततंत्री होती थी, अतः यह भी मान्यता है कि कश्मीर में 72 से 100 तार युक्त शंतूर या संतूर की जननी वैदिक शततंत्री वीणा रही है। ऐसा अभी भी माना जाता है कि शंतूर जो है वो उसकी जननी यानी उनके ओरिजिन जो है वो वाण या शततंत्री वीणा रही है। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि सिंधु सभ्यता के उत्खनन से बैल के पीठ के ऊपर एक तंत्री वाद्य बंधे हुए मिले हैं। इसमें केवल 8 या 9 तार ही दिखाई देते हैं, किंतु यह वीणा धनुषाकार न होने के कारण इसे विपंची जैसी वीणा कैसे मान सकते हैं, थोड़ा डाउट है। विपंची वीणा भी 9 तार के उल्लेख भरत एवं परवर्ती शास्त्रकारों ने किया है। शिल्पों में धनुषाकार वीणा बहुल मात्रा में मिलती है। शिल्पकार के लिए परंतु एक बात ध्यान देने की है कि शिल्पकार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वीणा या अन्य वाद्यों के संपूर्ण विवरण सविस्तार अंकन करे, नहीं करते हैं। अतः वाद्यों के मूल ढांचा ही उनके लिए प्रेक्षित होता है। ऋग्वेद में इसके अतिरिक्त करकरी का उल्लेख है, जिसे सायण ने कहा है करकरी वाद्य विशेषाः। वीणा का उल्लेख यजुर्वेद में सर्वप्रथम मिलता है। ठाकुर जयदेव सिंह जी और भी यही मानते थे। साम एवं सामेतर संदर्भों में वाण और वीणा दोनों का उल्लेख है। वैदिक युग में मंत्रों में कुछ और तंत्रीवाद्य जैसे ताल्लुक, कपिशीर्ष, कांड, पिछोरा, आडंबर, औदुंबरी, अलाबू बिनाओं के संकेत भी मिलते हैं, किंतु इन वाद्य यंत्रों के विषय में हमें विशेष जानकारी नहीं मिलती। वैदिकेतर साहित्य में महाभारत यज्ञ में औदुंबरी वीणा का उपयोग बताया गया है। लाटयन श्रौत सूत्र, पाणिनीय शिक्षा एवं परवर्ती संगीत विषयक ग्रंथों में अलाबू वीणा का संदर्भ मिलता है। अलाबू का अर्थ होता है लौकी। स्पष्ट है कि अलाबू वीणा का तुम्बा लौकी से बनता था, जो ल्यूट श्रेणी के वाद्य के प्रमाण है। लाटैन श्रौत सूत्र में अलाबू वीणा वादन की चर्चा उन वीणाओं के साथ की गई। परवर्ती उत्तर वैदिक काल में एकतंत्री या घोषा पर बहुत विस्तार से चर्चा रही है। एक समय यह सर्व वीणाओं की जननी भी बताई गई है, घोषा को या एकतंत्री को। अलाबू श्रेणी में वीणाएँ वैदिकेतर काल में इसका बहुत प्रचार रहा। अनेक प्रकार की गान विधाओं में इन वीणाओं का वादन होता था। परवर्ती काल में भरत ने घोषा को प्रत्यंग वीणा के रूप में उल्लेख किया है, किंतु इसके बनावट पर कोई संकेत नहीं दिया है। भरत ने 3 प्रकार की वीणा कही है। एक मुख्य वीणा जो मत्त कोकिला वीणा होती थी, दूसरी विपंची और चित्रा वीणा जो उसके सहायक वीणा होती थी, अंग वीणा, और प्रत्यंग वीणा घोषा और कच्छपी। ये 2 वीणाएँ होती थी। परवर्ती काल में यही घोषा जो है इसके पिंजनक नाम भी आया और घोषा नाम भी है और फिर एकतंत्री भी है। ये तीनों नाम एक ही वीणा का अर्थ है और ये बहुत विस्तार से इस वीणा पर और उसका निर्माण बहुत अच्छी तरह से हुए, उसका प्रयोग बहुत अच्छी तरह से किए गए। मुख्य वीणा में घोषा रही है भरत के परवर्ती काल में। किन्नरी, घोषा, ये सारे वीणाएँ बहुत अच्छी तरह से उनका निर्माण और उसका प्रयोग किया गया। भरत पश्चात शास्त्रकारों ने इसे अन्य नाम एकतंत्री कहा और इसे सर्व वीणाओं की जननी मानी है। शारंगदेव ने इसे सर्व वीणाओं की जननी मानी है एकतंत्री को, और ये अलाबू वीणा थी। इस वीणा में केवल एक तार होते थे और जो दंड के ऊपर बांधा जाता था। दंड के पीछे की ओर लौकी या तुम्बा, मैं आपको फोटो दिखा रही हूँ, लौकी या तुम्बा दंड के साथ बांधकर वीणा को कंधे में
टेक देकर बाएं हाथ के में एक दंड से एक छोटा सा डांड रख के यहाँ पे बांध लिया जाता था और तार पर दबा के, जैसे गिटार में एक रॉड लेके गिटार में बजाते हैं ना, तो इसमें क्या करते थे, उसी तरह का एक लकड़ी का रॉड इसमें बांध लेते थे, हाथ में बांध के ऐसे बजाते थे, यहाँ कंधे में तुम्बा रख के। मैं दिखाती हूँ आपको। अंगुली से तार पर आघात करते हुए ध्वनि उत्पन्न किए जाते थे। बाएं हाथ में छोटा दंड बांधकर तार को दबाते हुए स्वर प्राप्त किए जाते थे। मंदिर के गात्र में मूर्तियों की ऐसे अनेक वीणाएं मिली है। इसी वीणा का हुबहू रूप आज भी मिलते हैं। मैं आपको वो भी दिखा रही हूँ। ये देखिए, मंदिर में ये वीणाएं हैं, ये आपने देखा होगा। बहुत सारे ऐसे वीणा का कंधे में तुम्बा रखे और इस तरह से बजाते हैं। दाहिने हाथ से ऐसे उंगली से बजाए जाते हैं, एक तार को छेड़ करके और तार को दबा के बजाते हैं। और इस वीणा को आज भी इस तरह की एक वीणा है जो उड़ीसा में जनजाति लोग बजाते हैं और इसका नाम है टुइला। ये देखिए, इसका नाम है टुइला। इन्होंने इसको यहाँ पे छाती पे रखा है और मूर्तियों में आप देखिए, मूर्तियों में इसको कंधे में रखा है। जो शास्त्र में जो बताया गया कंधे में रखने के लिए, मूर्तियों में कंधे में रखा है और इन्होंने इसको छाती में रखा है। पर पकड़ने का दाहिने हाथ के बजाने के स्टाइल जो है, ये सारी चीज़ें एकदम ऐसे ही है। वीणा वर्गीकरण। तंत्री वाद्यों के वर्गीकरण में वक्रा, कुर्मा के साथ अलाबू वीणाओं के विशेष विवरण प्राप्त होते थे। अपने पूर्वाचार्यों के संदर्भ देते हुए अभिनव गुप्त ने इन वीणाओं पर प्रकाश डाला है। वक्रा हार्प जाति सारिकाहीन वीणा होती थी। इसका आकार सीधा न होकर कुछ टेढ़ा होता था। ये वीणा एकाधिक तार वाली होती थी। हर तार के लिए अलग स्वर निर्दिष्ट होते थे। मत्त कोकिला, विपंची, बल्लकी, ऐन्द्री, सरस्वती आदि वीणा वक्रा वीणाओं में आती है। कुर्मा वीणा जो है, उसका कुर्म का अर्थ होता है कछुआ। तो कुर्म प्रकार की वीणा जो है, उसमें सारिका यानी पर्दे वाली वीणा होती थी और इसकी लौकी जो है, तुम्बा, वो लौकी की होती थी। और कछुए की पीठ की तरह इसका गोलाकार रूप, उभरा हुआ रूप होता था, इसलिए शायद इसको कुर्मा जाति के वीणा कही जाती थी। त्रितंत्री, किन्नरी, परिवादिनी, संवादिनी आदि वाद्य इसके अंतर्गत आते हैं। अलाबू वीणा सारिकाहीन, मतलब इसमें पर्दे नहीं होते हैं अलाबू वीणा में, जो आपको अभी हमने दिखाया घोषा, तो इसमें पर्दे नहीं होते हैं, पर इसमें तुम्बा जो है वो लौकी की होती है। और ये दो वीणाओं के नाम इसमें मिले हैं, एक पिंजनका और एक नकुली। तो पिंजनका का दूसरा नाम ही घोषा अभिनव गुप्त ने ही कहा और ये भरत ने इसको प्रत्यंग वीणा कही थी। और बाद में इसका दूसरा और एक नाम आया, उसका नाम एकतंत्री, जो शारंगदेव ने बहुत उसकी प्रशंसा की है। एकतंत्री का पूरा स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये सब कुछ उन्होंने डिटेल में बताया है संगीत रत्नाकर में। ये वीणा एक समय तो प्रत्यंग वीणा थी, परंतु विकास की चरम सीमा पर पहुंचकर ये मूल वीणा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। परवर्ती विकास में यही स्थान कुर्म श्रेणी के रुद्र वीणा को मिला। आज बाद में जैसे रुद्र वीणा को जगह मिली, वो मतंग के परवर्ती काल में एक तंत्री वीणा को मिली।
अब दो शब्द हम सुशीर वाद्य के लिए कहेंगे। ऋग्वेद में दो सुशीर वाद्य का उल्लेख मिलता है, एक बाकुर और दूसरा नाड़ी या नाड़ी। तो ऋग के मंत्र में बाकुर धृति शब्द आया है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला, अर्थात इसको मानते हैं कि बैकपाइप जैसा वाद्य रहा है। बैकपाइप आप लोगों ने देखा होगा और वो फूंक से ही बजाते हैं। नाड़ी या नारी देवताओं के प्रीत्यर्थ बजाई जाती थी। इसकी संरचना बांस या धातु विशेष में कई छेद करते हुए की जाती थी। सायण के शब्द में यम नाड़ी वाद्य विशेषो वेणु धम्यते वाद्यते, अर्थात इसे वेणु या बांसुरी जैसा वाद्य मानने में कोई द्विधा नहीं है। सुशीर वाद्य में वेणु या वंशी का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। नारदीय शिक्षा में नारद ने सामिक और लौकिक यानी गांधर्व विधा के स्वरों की स्थिति बतलाते समय वीणा के स्थान पर वेणु का उल्लेख किया है। यह सामगानां प्रथमः स वेणोर मध्यम स्वरः यो द्वितीय स गांधारस तृतीय स्तु ऋषभ स्मृतः चतुर्थ षड्ज इत्याहु पंचमो दैवतो भवेत् षष्ठो निषाद विज्ञेय सप्तमः पंचम स्मृतः। अब इसकी विस्तारित स्वर स्थिति आपको मालूम है, कल भी चर्चा हुई थी इसकी सामिक और लौकिक स्वरों की। तो सामिक प्रथम स्वर जो है वो मध्यम स्वर है। वेणु में मध्यम स्वर मतलब गांधर्व में, यानी आज हम जिसको संगीत में कहते हैं, तो उसमें मध्यम स्वर है। तो इसी तरह से मध्यम गांधार ऋषभ षड्ज प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ मंद्र अतिस्वर और कृष्ट, तो उसमें मध्यम गांधार ऋषभ षड्ज दैवत निषाद और पंचम कृष्ट पंचम है। ये ये नारद ने दैवत निषाद कहा है, यानी ध नीपा कहा है, निधापा नहीं कहा है, परंतु याज्ञवल्क्य ने इसको निधापा कहा है। इससे स्पष्ट होता है कि स्वरों के भी थोड़ा मतभेद, स्वर पर भी थोड़ा मतभेद किसी समय रहा है। इसके अलावा फूंक से बजाया जाने वाला दूसरा वाद्य शंख भी का संदर्भ भी मिलता है, जो युद्ध क्षेत्र में, मंदिरों में, उत्सव में के दौरान इसका विशेष उपयोग में लाए जाते थे। अवनद्ध वाद्य, सभी वाद्यों वेदों में वाद्य के इस प्रकार में दुंदुभी, भूमि दुंदुभी, गरगर, आघाटी के उल्लेख मिलते हैं। अमरकोश में दुंदुभी को भेरिया मानक दुंदुभी कहकर इसे भेरी के श्रेणी में रखा है। दुंदुभी को शत्रुओं पर विजय घोष करने वाला वाद्य माना गया। दुंदुभी मिट्टी, कांसा या तांबे की बनी होती थी। वह सदा चमड़े से मड़ी होती थी। इसे हरिण के सींग या लकड़ी से बजाई जाती थी। वेदों के उल्लेख से ज्ञात होता है कि यह उत्सव में, संग्राम में, मंगल कार्य अथवा जय घोष के समय बजाई जाती थी। पश्चात इसे मंदिर के सामने भी बजाई जाने की परंपरा बनी। आज इसे हम क्या कहते हैं, नगाड़ा या नगारा। ये नगारा ही हमारे वैदिक दुंदुभी है। इसके बनावट में परवर्ती काल में कोई विशेष अंतर नहीं आया। दुंदुभी का एक अन्य प्रकार है भूमि दुंदुभी। यज्ञ मंडप में एक और भूमि को, जमीन को गड्ढा खोद के उसके ऊपर चमड़ा मढ़कर चारों ओर से खुटियों से कस दिया जाता था। छोटे बैल की पूंछ की हड्डी से उसे बजाते थे। सामसूत्र में इसका वर्णन मिलता है। अतः स्पष्ट है कि यह वाद्य सामगान के साथ बजती थी। इसके अतिरिक्त आघाटी, काहल, गरगर, गोधा, पणव, भेरी, पटह, मृदंग आदि का उल्लेख भी मिलता है। अवनद्ध श्रेणी में के अंतर्गत त्रिपुष्कर वाद्य के आविष्कार पर मुनि भरत ने एक सुंदर कथा सुनाई है। ध्यात्वा सृष्टिं मृदंगानां पुष्करान् सृजत यत् ततः प्रणवम दर्दरम चैव सहितो विश्वकर्मणा। इसका अर्थ है वर्षा प्रारंभ होने पर वायु की वेग धाराओं में से कमल के पत्तों पर गिरते जल की स्पष्ट अनुरंजक ध्वनि सुनकर वैदिक ऋषि स्वाति ने उन तारता तीव्रता युक्त ध्वनि को अपने मन में धारण कर लिया। वे ध्वनि कर्णप्रिय होने के साथ ही गंभीर व मृदु भी थी। अपने पर्णकुटी पर लौटकर उन्होंने वास्तुकला
और शिल्पकार विश्वकर्मा की सहायता से मृदंग 3 वाद्य बनाए, मृदंग, पणव और दरदूर। ये तीनों वाद्यों को बनाए और इसका नाम ये पुष्कर वाद्य के रूप में माने जाते हैं। ये 3 वाद्य का इन्होंने आविष्कार किया। यद्यपि वेदों में मृदंग, मूरज आदि अवनद्य वाद्यों के सीधे संकेत नहीं मिलते, किंतु वैदिकेतर साहित्य जैसे पुराण और रामायण महाभारत में मृदंग, पणव आदि का स्पष्ट उल्लेख है। आपसी संरचना में अति निकटता के कारण मृदंग, मूरज व मर्दल क्रमशः एक दूसरे के पर्याय वाद्य माने गए। महर्षि भरत के अनुसार मांगलिक होने के कारण इसे मृदंग कहते हैं, मुलायम मिट्टी से बनी होने के कारण ये मूरज कहलाता है, भ्रमण करने वाली होने के कारण इसे भांड कहते हैं और पीट कर बजाए जाने वाले के कारण ये आतुद्य कहलाते हैं। तो पुष्कर के इतने सारे नाम हैं और स्वरूप है। संगीत के विभिन्न विधाओं में आज भी मृदंग का बहुल प्रयोग अभी आपने देखा मृदंग बजे, दोनों प्रकार के मृदंग बजे, एक पखावज और एक मृदंग। पणव के अवयव का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि पूर्व मध्य काल में अभिनव गुप्त शारंगदेव ने इसे हुडुक्का, आप लोग सुन के शायद स्टूडेंट हैरान होंगे कि पणव यानी भारत के समय के वाद्य हम कह सकते हैं या उससे पहले के भी वाद्य है ये, तो ये आज का हुडुक्का है। मध्यकाल में भी इसे शारंगदेव ने भी मध्यकाल में 13वीं शताब्दी में शारंगदेव ने इसे हुडुक्का कहा और उत्तर मध्यकाल में इसे आवज या स्कंधावज नाम दिया गया और वर्तमान में ये फिर से हुडुक्का नाम से ही बजाया जाता है। हुडुक्का हमने सुना, आप मध्य प्रदेश में है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर बनारस में हुडुक्का बजाने वाले थे हमारे म्यूजिकोलॉजी डिपार्टमेंट में एक थे, वो बहुत अच्छा बजाते थे हुडुक्का। दरदूर या दरदर की बनावट घट जैसी है, जो 2 प्रकार के हैं, मुख पर चमड़ा मड़ा हुआ और खुले मुंह वाला। इसकी वादन विधि मृदंग के अनुसार ही बताई गई है। दरदूर के दोनों स्वरूप और उनका वादन आज भी प्रयोग में जीवित है। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में पटह इसी प्रकार ये दरदूर का दोनों वादन आज भी जीवित है। ये कैसे जीवित है कि ये घट जैसा है और घट तो अभी भी दक्षिण में कर्नाटक संगीत के साथ घटम बजाए जाते हैं और कश्मीर में एक सुराही जैसा गला होता है, घड़ा एक, तो गला सुराही जैसा होता है लंबा और उसको चमड़े के मड़ के वो तुम्बक नार कहते हैं, बहुत सुंदर बजाते हैं उसको, उसका नाम तुम्बक नार है। वो भी घट जैसे वाद्य है। समय कम मिला, नहीं तो उसके भी फोटोग्राफ वगैरह मैं और देना चाह रही थी। इसी प्रकार उत्तर वैदिक काल में पटह एक बहुत प्रचलित अवनद्य वाद्य था, जो परवर्ती काल में ढोलक के रूप में प्रचलित था। जो आज का ढोलक है वो पटह, पहले इसका नाम पटह था और बहुत प्रसिद्ध वाद्य था, बहुत मतलब काफ़ी बहुप्रचलित वाद्य था ये, इसका नाम पटह था। ढोलक नहीं सुनाई दे रहा, नहीं उसका फोटो अभी मैं दे नहीं। ढोलक तो आपको मालूम है ना, वो ढोलक जैसा ही ओरिजिनली ये पटह था। आजकल क्या पटह किसी और कोई और वाद्य है? नहीं ना, क्योंकि राधा गोविंद संगीत सार में भी यही कहा गया, पटह जो है आजकल ढोलक के नाम से जाना जाता है। घनवाद्य, वैदिक वाङ्मय में घनवाद्यों के विशेष विवरण प्राप्त नहीं हुए। धातु या काष्ठ लकड़ी से बने वाद्य जो परस्पर आघात करते हुए वादन किए जाते हों वे घनवाद्य कहलाते हैं। ऋग्वेद में आघाटी नाम से घनवाद्य का उल्लेख है जो विशेष रूप से बजाए जाते थे। अथर्ववेद में करकरी वीणा के साथ आघाटी बजाने का उल्लेख है।
वैदिकेतर समाज में झरझर झांझ का उल्लेख वृंदगान या वादन के साथ मिलता है। यद्यपि घन वाद्य का विस्तृत विवरण वेदों में मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने सारे वेद पढ़ लिए, तो मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। किंतु वैदिक समाज का एक बड़ा वर्ग याग यज्ञ क्रियाकांड में व्यस्त रहते मंदिर में घंटा, झांझ, करताल, मंजीरा ना बजे, ऐसा विश्वास करने में मैं अपने को असमर्थ पा रही हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिकेतर समाज में इन वाद्य का उपयोग सघन रहा। एक विशेष बात और करना चाहती हूँ, थोड़ा सा समय लूँगी। शारीरी वीणा, अभी कल बात हो रही थी शारीरी वीणा पर। 2 प्रकार की वीणा बताई गई है, आपने कल भी सुना है। तो एक है शारीरी वीणा, एक दारवी वीणा। तो शारीरी वीणा जो है, कंठ को शारीरी वीणा कही जाती है, और दारवी वीणा मतलब दारू मतलब काष्ठ, लकड़ी। दारवी वीणा मतलब लकड़ी की वीणा जो है वो दारवी वीणा है। तो ये 2 प्रकार की वीणा मुख्य रूप से बताई गई है। पर शारीरी वीणा में भी एक शब्द और आता है, गात्र वीणा। तो ये वीणा जो है, ये वीणा मैं इसको मतलब थोड़ा अलग ढंग से देखती हूँ। कैसे, मैं अभी बताने जा रही हूँ। भरत ने कहा द्वैधिष्ठान वीणा स्वरा वीणा शारीराश्च दारवी गात्र वीणा। जो मैंने आपको अभी कहा, दारवी और गात्र वीणा, तो ये इन्होंने गात्र वीणा और शारीरी वीणा को एक कहा है। तो उसमें उन्होंने क्या किया है, भरत ने स्वरांश में उन्होंने कंठ को भी तत् के साथ, तत् और सुशीर के साथ कंठ को भी ले लिया, और तालांश में अवनद्ध और घन को ले लिया। तो इसमें क्या है कि कंठ जो है उसको शारीरिक वीणा होने के कारण वीणा के अंतर्गत ही उसको मान लिया भरत ने। तो इसी एक बात मुझे ऐसा लगता है कि शारीरिक वीणा मतलब कंठ हो गया, ठीक है। पर गात्र वीणा, मेरे विचार से गात्र वीणा का अर्थ अंगुली से जो हम स्वर दिखा रहे हैं, दोनों हाथों से जब स्वर का उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं, प्रकर्ष विप्रकर्ष दिखा रहे हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये गात्र वीणा में आता है। यानी जो कंठ में हम कर रहे हैं उसको हम हाथों से दिखा रहे हैं, उंगलियों से दिखा रहे हैं। तो ये भी स्वर ही दिखा रहे हैं, या स्वर में लगने वाले विशेष विधि उसको दिखा रहे हैं। तो ये भी एक तरह की वीणा है। जो मेरे विचार से शारीरिक वीणा कंठ होना चाहिए, और दोनों हाथों के उंगलियां और हाथों के जो उतार चढ़ाव है उसको गात्र वीणा कहने चाहिए, क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसको हमने हाथ से दिखा रहे हैं। यानी अगर हम मध्यम ले रहे हैं तो हाथ में हम दिखा रहे हैं ये मध्यम है, पंचम ले रहे हैं तो हम पंचम दिखा रहे हैं, कृष्ण ये दिखा रहे हैं, पंचम दिखा रहे हैं हाथ से। तो ये हम हाथ से दिखा रहे हैं, स्वर दिखा रहे हैं। स्वर को चढ़ाव होता है तो ऊपर करते हैं, उतार होता है नीचे करते हैं, फैलाव होता है तो ऐसे करते हैं, अपकर्ष होता है तो ऐसे करते हैं। तो इस तरह से स्वरों के जो अलग अलग टेक्निकलिटीज है वो हम दोनों हाथों से दिखा रहे हैं, तकनीकों को दिखा रहे हैं। तो ये मेरे विचार से इसको गात्र वीणा कहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों हाथों से, ये दोनों हाथ जो है शरीर का ही अंग है। तो ये गात्र वीणा और ये शारीरिक वीणा, कंठ। शारीरिक वीणा स्वरों के प्रयोग क्षमता को दिखाती है, जबकि गात्र वीणा 5 अंगुलियों में निर्दिष्ट सप्त स्वर, दोनों दिशाओं में हस्त हेलन से स्वरों की उच्च नीचता, मार्दव आयतत्व, कर्षण इत्यादि दिखाते हैं। वाद्य प्रयोग, थोड़ा सा वाद्य प्रयोग पर बात करें। वाद्यों के अध्ययन करते समय जहाँ तक संभव हो उनके प्रयोग पक्ष भी थोड़ी जानकारी अति आवश्यक है, अन्यथा यह अध्ययन निष्प्रभावी रह जाता है।
संगीत शास्त्र में वाद्यों के प्रयोग 3 संदर्भों में उपलब्ध होते हैं। वाद्य का अवयव या शरीर, स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, विषय वस्तु, कंटेंट्स अर्थात वाद्य पर जो बज रहा है, वाद्य बजाने की शैली या प्रविधि, टेक्निक्स ऑफ प्लेइंग। यही बात जो है मीमांसकों द्वारा वर्णित ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान के साथ इसकी हम तुलना कर सकते हैं। इस तथ्य से आज भी निर्जीव माने जाने वाले वाद्य में बोलने की शक्ति का पता चलता है। यही कारण है कि वैदिक संस्कृति में चतुर्विध वाद्यों में तंत्री वाद्य को सर्वप्रथम स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए नाट्यशास्त्र में आचार्य भरत ने गांधर्व विषयक चर्चा में ततातोद्य यानी तत्वाद्य वीणा के अंतर्गत कंठ को भी समाहित कर लिया। अभिनव गुप्त ने तत्वाद्य की प्रशंसा करते हुए कहा, मिली हुई वीणा पर अशिक्षित द्वारा यानी जिसने ट्रेनिंग नहीं ली है, अशिक्षित मतलब अनपढ़ नहीं, ट्रेनिंग नहीं ली है, उनके द्वारा आघात करने पर भी स्वर की प्राप्ति होती है, किंतु वंश में वैसा नहीं हो सकता। बांसुरी में अगर आपको मालूम नहीं है स्वर कहाँ है तो आपकी उंगली कहीं भी जा सकती है, स्वर सही स्वर नहीं निकल सकता है। पर मिली हुई वीणा में आप केवल तार की वीणा हो तो उसमें आप छेड़ेंगे तो स्वर आपको स्वयं वो मिल जाते हैं। इसी प्रकार कंठ के दोषों को वीणा ढक देती है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब जो गायक है वो कहेंगे ये क्या बात हुई, कंठ के कौन से दोष है जो वीणा ढक देती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। बिना तंबूरे तो आप गा नहीं सकते, बिना वायलिन के आप गा नहीं सकते, या सारंगी आप गा नहीं सकते, स्वर पेटी आपको चाहिए। तो आपके अगर थोड़ा बहुत कमी बेशी है वो वाद्य ढक देती है ना। तो वीणा जो केवल तार वाली वीणा में स्वर बजते हैं तो वो भी आपके जो कंठ के थोड़े बहुत जो दोष है उसको ढक सकते हैं। तो इसलिए भरत ने वीणा को ज़्यादा महत्व दी है, ऐसा उनका अभिनव गुप्त का कहना है। इसीलिए वीणा को क्या कहा गया है, दर्शने स्पर्शने चास्य भोग सर्गा वर्गदे पुनीतो विप्र इत्यादि पातकी पतित जन्म। मतलब वीणा को सारे पाप का विनाश करने वाला, अगर आप वीणा बजा रहे हैं तो आपके सारे पाप का विनाश हो जाता है। इतना ज़्यादा वीणा को सम्मान दिया गया है। मैंने कुछ स्वरों पर भी लिखा है, मुझे समय नहीं है शायद, क्योंकि स्वर के बिना तो ये वीणा वगैरह मैं क्या करूं, पढ़ूं? हाँ पढ़ूं या वाइंड अप करूं? अच्छा शॉर्ट में कर देती हूँ। ऋग्वेद में स्वर का अन्य नाम यम भी है। जैसे दूसरे यम का कई अर्थ है, पर यम स्वर का भी नाम है। ये 7 हैं। और अभी आपने उदात्त अनुदात्त स्वरित इस तरह से विभाजित किए गए हैं स्वरों को। कृष्ण प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ मंद्र अतिस्वार, इस तरह से उनका स्वर है, जिसको गांधर्व यानी बाद में जिसे संगीत कहा गया, गांधर्व में पंचम मध्यम गांधार ऋषभ इस इत्यादि कह के उसकी जगह बताई गई है। आमतौर पर एक पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि आमतौर पर माना जाता है कि उदात्त अनुदात्त स्वरित केवल स्वर मात्र है, पर मैंने काफ़ी और विद्वजनों से चर्चा की है और अपने स्वाध्याय से मैंने कुछ और उपलब्धि की है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि ये स्वर के उच्चारण की विशिष्ट विधि है। यानी ये स्वरों के वर्ण धर्म है। जैसे वो कहते हैं कि उच्चैरुदात्त नीचे ऋणात समाहारतु स्वरित, तो उसमें उन्होंने
ये बता रहे हैं कि सामिक स्वर जो है वो सर्वाणी खलु भूतानि साधार्यते सामिकैः स्वरा। थोड़ी ज़्यादा मतलब ध्यान दिया और चर्चा की और लोगों से, तो मुझे ये सा कोमल रे, आज की भाषा में सा कोमल रे के बीच में एक श्रुति है और रे की अपनी श्रुति है, तो दो श्रुति, टोटल दो श्रुति, तो बीच में एक श्रुति है। तो एकांतर जो है वो बीच में एक श्रुति वाली, रे और गा के, कोमल गा के बीच में एक श्रुति और गा की अपनी श्रुति, तो गा की दो श्रुति हो जाती है। तो इस तरह से बीच की एक श्रुति जो एकांतर, तो वहाँ पे एकांतर, रे और कोमल गा एकांतर होता है, तो उस तरह से श्रुति अंतराल है उसमें। आर्चिक कहने का मतलब है। गाथिक करने का मतलब है, नारद कहते हैं द्वयंतर, गाथासु द्वयंतर। तो यहाँ पर भी मेरे को ऐसा लगा कि दो श्रुति का अंतराल युक्त, यानी रे और गा, शुद्ध गा, रे और शुद्ध गा के बीच में दो श्रुति और शुद्ध गा की अपनी श्रुति, तो तीन श्रुतियाँ होती है रे और गा के बीच में। तो ये है, ये द्वयंतर हुआ। और शारंगदेव ने ऐसे ही स्वर श्रुति का संबंध, आपसी संबंध बताया है। उसी प्रकार सामिक के लिए भी उन्होंने कहा है कि त्रयंतर सामसु त्रयंतरम विद्यात। यहाँ आकर स्वर प्रयोग पूर्णता प्राप्त करते हैं, यानी सा से रे, आज के हिसाब से सा से रे चार श्रुति है, तो रे के बीच में एक, दो, तीन और चौथी श्रुति रे की, तो इस प्रकार चार श्रुति हो गए। माँ से पा, आज के हिसाब से माँ से पा चार श्रुति है, तो माँ के बाद तीन श्रुति, उसके बाद पा की अपनी श्रुति। तो इस तरह से जो चतुश्रुतिक स्वर है वो द्विश्रुतिक स्वर, त्रिश्रुतिक स्वर, ये आर्चिक, गाथिक, सामिक का अर्थ इस तरह से लेना चाहिए, ऐसा मैं समझ रही हूँ। स्वरांतर के लिए बताते हैं कि एतावत सरतो अंतरम, यहाँ नारद ने स्वरों के आपसी अंतर पर संकेत दिया है। नारदीय शिक्षा के टीकाकार भट्ट शोभाकर ने स्पष्ट किया है, श्रुति लोपेन अंतरम व्यवधानम स्वराणाम अंतरम व्यवधानम स्वरत्र बोधव्यम। यहाँ व्यवधान शब्द का विशेष गौर करना आवश्यक है। मेरे विचार से यहाँ दो स्वरों के अंतराल की ओर इंगित किया गया है और ये स्वरांतर स्वर श्रुति के आपसी अंतराल माननी चाहिए, न कि चार स्वर के प्रयोग, जो आम तौर पर लोग मानते हैं, स्वरांतर को चार स्वर का प्रयोग मानते हैं। ये अंतर मतलब यहाँ से विकृत स्वरों के विशिष्ट स्वर जो है वो आना चाहिए। और षाडव वर्डु संपूर्ण तो आपको मालूम ही है, 5, 6 और 7 स्वरों का प्रयोग रागों के प्रस्तुतिकरण में। इस प्रकार नारद ने ग्राम रागों का उल्लेख किया है, उसमें भी अंतर साधारण यानी विकृत स्वरों का प्रयोग भी निर्देशित किया है। भरत ने गांधारश्च अंतर स्वरो भवति, अंतर स्वर संयुक्त काकली रेत्र दृश्यते, इस तरह से उन्होंने स्वरों के विकृत स्वरों का भी विश्लेषण किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है नारदीय शिक्षा को, मुझे लगता है कि नारदीय शिक्षा को अच्छी तरह से अगर और अवधान से पठन किया जाए तो यह और क्लियर हो सकता है, क्योंकि सामवेद की कुछ परंपरा में हमने देखा है कि वहाँ पर सातों स्वर और विकृत स्वर भी लगते हैं। जैमिनीय जो शिक्षा, जैमिनीय स्कूल जो है वहाँ पर मैंने खुद सुना है, उसमें तीव्र मध्यम भी लगते हैं और दूसरे स्वर लग रहे हैं। वामदेव दिव्य ज्ञान है कौथमी शाखा की, उसमें कोमल स्वर, आज का कोमल स्वर जो है वो लगता है, तो केवल 7 स्वर लगता है ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमें इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए और भी अध्ययन करना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि साम के प्रयोग पक्ष पर अगर गंभीर अध्ययन किया जाए तो सबसे ज़्यादा प्रेरणादायी हो सकता है और बहुत सारे गलत धारणाएं हमारी जा सकती है। इसीलिए हमें श्रद्धापूर्वक इसका अध्ययन, मनन, चिंतन और निधिध्यासन करने की आवश्यकता है। तो मैं
इन्हीं बातों से मैं अब समाप्त कर रही हूँ कि अगर इस परिकल्पना को हम एक समवेत शोध के रूप में यानी ग्रुप रिसर्च की परिकल्पना करें तो हमें ऐसा लगता है कि तो अनेक गलत धारणाओं का उन्मूलन होगा, असत्य के प्रचार को विराम मिलेगा, अनेक भ्रांतियां दूर होगी और संगीत पिपासु को भारतीय संगीत में लगने वाले स्वरों के प्रकृत इतिहास का ज्ञान होगा और साथ ही वैदिक वाद्यों का पुनर्गठन वो वादन संभव हो पाएगा। नमस्कार। जय श्री महाकाल। विक्रमोत्सव 2026 के अंतर्गत विविध वर्णीय आयोजनों की श्रृंखला में 15 फरवरी आज के इस दिवस विशेष पर दोनों ही बौद्धिक सत्र के लिए जो जहाँ अतिथि हैं हम उनका धन्यवाद प्रेषित करते हैं। और इसी के साथ मैं 10 मार्च से लेकर आज तक जितने भी आयोजन प्रयोजन हुए, चाहे वो बौद्धिक आयोजन हो, मंगलाचरण में उपस्थित कलाकार हों या सांगीतिक प्रस्तुति में कलाकार हूँ, मैं सबके प्रति सबसे पहले आभार अभिव्यक्त करता हूँ। मैं आभार अभिव्यक्त करता हूँ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति, जिन्होंने संगीत के इस विराट उत्सव को इस विक्रमोत्सव 2026 के अंतर्गत शामिल करने की हमें विशेष अनुमति प्रदान की। आभार विशेष रूप से निदेशक माननीय डॉक्टर श्याम तिवारी जी के प्रति और उसके लिए आभार। इसके अच्छे और शुद्ध प्रसारण के लिए जो लाइव जीवंत प्रसारण चल रहा है उसके लिए हमारी जो टेक्निकल टीम है उसका पूरा आभार और सबका आभार। आज शाम को 7 बजे इसी प्रेक्षा में फिर आपसे भेंट होती है, तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। पंकज माला जी शायद कुछ कहना चाहती हैं। एक पुस्तक सामगान उद्भव व्यवहार और सिद्धांत, ये मेरे द्वारा रचित है, मार्केट में है। और इस पुस्तक को क्योंकि सामगान का सर्वांगीण अध्ययन करने की इसमें उसका चाहे स्वर रूप है, चाहे सैद्धांतिक रूप है, चाहे उसका प्रायोगिक रूप है, उसका इसमें उल्लेख किया गया है। इसे 2007 में श्रुति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था मुझे इस पुस्तक पे। मैं सादर ये प्रति एक मैं माननीय संयोजक पद्मश्री पंडित गुंडेता जी को देना चाहती हूँ, प्लीज़।
हरिओम, नमस्ते। इसी अवसर का लाभ मैं लेना चाहूँगा। मेरी 2 पुस्तकें हैं। एक छंद प्रकाश, जो विद्यार्थी या शिक्षक छंद शास्त्र में प्रवेश करना चाहते हैं उनके लिए एक छोटी सी बुकलेट है, वो आप पढ़ सकते हैं, वो है छंद प्रकाश। और दूसरी जो बुक है काव्यश्री, जिसमें नई रचनाओं का उदाहरण स्वरूप काफ़ी काव्य वहाँ पर है। तो ये बुक हाल ही में 8 मार्च को आईआईटी मुंबई में जो समारोह हुआ था रुतम, सेंटर फॉर संस्कृत लर्निंग, तो वहाँ पर 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई। एक काव्यश्री है और दूसरा कंप्यूटर बेस्ड है, बाइनरी ऑफ महर्षि पिंगला। वो मैं आपको बाद में भेज दूँगा। तो अभी ये 2 बुक हैं, ये मैं पद्मश्री पंडित उमाकांत गुंडेचा जी को भेंट करना चाहता हूँ। उस काव्यश्री की और एक विशेषता है कि उसका अंतिम जो भाग है वो है छंदो देवादि संग्रह। मतलब अमरकोश में जिस तरह से शब्दों को अनुष्टुप में लिखा गया है और उसकी बहुत सारी व्याख्याएं भी हैं, लेकिन उसका हम पठन करते हैं, उसको हम याद करते हैं। उसी तरह से वैदिक देवता जो हैं उनके नाम जो है, उन नामों को अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। तो आप ज़रूर उसे पढ़िए। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम अनुश्री मिश्रा है। मैं सागर विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। मैं इधर उज्जैन में ये कार्यक्रम विक्रम उत्सव अनहद हो रहा है। ये कार्यक्रम जो उज्जैन में नहीं बल्कि सारे देश विदेश में भी हो रहा है। यह कार्यक्रम अनहद बहुत ही अच्छा है। इसमें ये कार्यक्रम जो विक्रम उत्सव जो राजा विक्रमादित्य ने मतलब इतना अच्छा कार्यक्रम जो किया है, मतलब हो रहा है इधर, इसका बहुत ही आभार है। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है। इसमें बाहर से भी कुछ गाने वाले हैं जो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही बड़े बड़े गायक वादक आए हुए हैं जो बहुत ही अच्छा गा रहे हैं। हमारे अनहद को जो करने वाले हमारे श्री माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव। बोले नमस्ते, जयतु संगीतम। मैं विधान चौबे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से आया हूँ और हम सभी विश्वविद्यालय की ओर से यहाँ पे उज्जैन नगरी में आए हैं, महाकाल नगरी में आए हैं, जो कि एक मेरा नाम सौम्या कोष्टी है। मैं और मेरे फ्रेंड्स हम लोग सागर से आए हुए हैं, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से। ये 3 दिन का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ सीखने को मिला है और हम लोग बहुत
बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने यहाँ आके। और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, मैं चित्रदीप दुबे गाड़ावारा से। मैं पद्मश्री पंडित उमाकांत गुंदेचा जी का शिष्य हूँ और उन्हीं के साथ मैं आया हूँ यहाँ पर। तो ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कार्यक्रम करवाया है विक्रमादित्य संस्थान में, तो ये बहुत ही अच्छा इसमें आयोजन हुआ कि शास्त्रीय संगीत के वैदिक पक्षों का और वर्तमान में वैदिक पक्ष किस तरीके से हमारे संगीत में हैं और वैदिक काल में थे, इसका हमें केवल तथ्यात्मक नहीं बल्कि श्रवणात्मक रूप से भी ज्ञान प्राप्त हुआ, व्यवहारिक रूप से भी ज्ञान प्राप्त हुआ। और देश के सर्वोच्च जो हमारे जानकार हैं, ज्ञानी हैं, उन लोगों ने हमें वैदिक काल के जो हमारे ग्रंथ थे और वैदिक काल में जो आज जैसे हमारे इंद्राणी चक्रवर्ती जी ने वैदिक काल के वाद्यों के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करवाया, वह बहुत ही अच्छा था, जिससे हमें नई जानकारी मिली कि जो हम वाद्य आज बजा रहे हैं वे वैदिक काल में या पहले के समय में कैसे हुआ करते थे। और साथ ही जो देश के विश्वविख्यात हमारे कलाकार हैं, जैसे कल हमारे वायलिन में और रूपक कुलकर्णी जी ने जो बांसुरी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और देश के बहुत अच्छे अच्छे कलाकार जिन्होंने संगीत का अपना प्रदर्शन किया, वह हमें बहुत कुछ सीखने और बहुत कुछ मंत्रमुग्ध करने के लिए अति आवश्यक था। जो यहाँ आज का समय में जो शास्त्रीय संगीत का स्तर गिर रहा है, उससे लोगों को फिर से शास्त्रीय संगीत से जोड़ने में इस कार्यक्रम का बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद। बोले नमस्ते, जयतु संगीतम। मैं विधान चौबे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से आया हूँ और हम सभी विश्वविद्यालय की ओर से यहाँ पे उज्जैन नगरी में आए हैं, महाकाल नगरी में आए हैं, जो कि एक बृहद रूप में ये अपना विक्रम उत्सव समारोह जो कि अनंतनाग से जाना जा रहा है, जो कि एक संगीत के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। संगीत की उत्पन्न वेद काल से, सामवेद से कैसे हुई है, हमें ये देखने मिल रहा है, जानने मिल रहा है। अप्रचलित वाद्य यंत्र, अप्रचलित गायकी जो कि अब लुप्त होते जा रही है, ध्रुपद गायकी, रुद्र वीणा जो कि हमें बहुत ही कम देखने मिलती है, बहुत कम कलाकार हैं। ऐसा प्रोग्राम, ऐसा समारोह जो कि हमें शायद ही भारत में कम देखने मिले, जो कि यहाँ पे हमें उज्जैन नगरी में विक्रम उत्सव में देखने मिल रहा है। यह हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। ये जो विक्रम उत्सव है ना कि देश में, विदेशों में जाना जा रहा है, और हम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, एवं विक्रम उत्सव के संचालक, अध्यापक सभी का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि इतना अच्छा समारोह में हम लोग को बुलाया, हम सभी को एक अपना विद्यार्थी के रूप में ज्ञान अर्जित करने के लिए बुलाया। हम सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जयतु संगीतम। नमस्कार, मैं धीरज सोनी, जिला मंदसौर शास्त्रीय संगीत महाविद्यालय लता मंगेशकर मंदसौर से आया हूँ और मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। जो विक्रम उत्सव जो उज्जैन में हो रहा है, ये डॉक्टर मोहन जी यादव द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में उज्जैन में किया जा रहा है, और ये सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी बहुत प्रचलित है। जो कि शास्त्रीय संगीत जो धीरे धीरे जो विलुप्त होती जा रही हैं, उसको जागृत करने के लिए यहाँ पर विक्रम उत्सव आयोजित किया गया है। और विक्रम उत्सव में आए हुए कलाकार बहुत ही विद्वान हैं, और यहाँ पर हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त हो रही हैं। जो वेद हैं, जो संगीत की जो उत्पत्ति सामवेद के द्वारा की गई है, तो उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। यही कहना चाहूँगा। और अंतिम में डॉक्टर मनमोहन यादव के सानिध्य में जो कार्यक्रम हो रहा है, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ पे विक्रम उत्सव जो अनहद कार्य जो हो रहा है, उनमें जो भी डायरेक्टर हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम धानी गुंदेचा है।
और मैं यहाँ पर विक्रमोत्सव में एज़ पार्ट ऑफ ध्रुपद संस्थान के ग्रुप के साथ आई हूँ भोपाल से, और ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और हम सभी म्यूज़िशंस के लिए, छात्रों के लिए ये बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत अच्छा यहाँ पे आयोजन हुआ है। हम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विक्रमादित्य शोधपीठ के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम को हमारे बीच में लेके आए हैं। नमो नमः, सुप्रभातम। मम नाम श्रीहरिः वासुदेवः गोकर्णकरः। अहम मुंबईतः अस्मि, मुंबई से हूँ मैं यहाँ पर जो महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा विक्रमोत्सव का जो आयोजन किया हुआ है, अनहद नाम का जो इवेंट है, उसका आयोजन जो किया गया है वो बहुत ही बढ़िया है। मैं सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला मुंबई से, और वेदों का छंदो विधान इस विषय पर बोलने के लिए मुझे अवसर मिला, और काफ़ी बच्चों के साथ मुझे बात मैं कर पाया, और जो मेरा विषय है उसकी मैं उपस्थापना कर पाया। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी से, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सभी से ये कहना चाहता हूँ कि संगीत से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो बच्चे हैं या फिर बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन सब ने ऐसे उपक्रमों का लाभ उठाना चाहिए। ये पूरी तरह से निःशुल्क था। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि आपने जो ये कार्यक्रम आयोजन करने का जो सोचा है, तो ये बहुत अच्छी सोच है। और जो लोग संगीत में आगे बढ़ना चाहते हैं या संगीत में जिनको रुचि है, वो ऐसे उपक्रमों का, ऐसे महोत्सवों का लाभ उठा सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं आजकल सिर्फ गाने सुनते हैं या फिर जो लेजेंडरी लोग हैं उनसे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, काफ़ी लोग यहाँ पर हर रोज़ आ रहे हैं। 3 दिन का ये महोत्सव था, तो हर सेशन में लोग यहाँ पर अमृत की बौछार कर रहे हैं। अपना ज्ञान जो है वो ज्ञान रूपी सागर का मंथन करके उन्होंने जो अमृत लाया है, वो अमृत का पान करने का मौका यहाँ पर सारे विद्यार्थियों को, सारे बड़े बुज़ुर्ग महिलाओं को वो मिल रहा है। तो आगे चल के भी जब भी ये महोत्सव होगा तो सभी लोग इसमें भाग लीजिए। ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, आप ज़रूर इसका लाभ उठाइए, क्योंकि ऐसी चीज़ें वापस जो है वो कहीं देखने को मिलेगी नहीं। क्योंकि इस साल जो विषय होगा वो सेम विषय, वही विषय अगले साल नहीं होगा, अगले साल दूसरा विषय होगा। तो जब विक्रमोत्सव का आयोजन होगा, अनहद का या फिर संगीत से रिलेटेड कोई भी ऐसे प्रोग्राम का आयोजन होगा, तो आप सभी उसमें भाग लीजिए, सभी उसमें सहयोग कीजिए, यहाँ पर उपस्थिति दर्शाइए और उसका लाभ उठाइए। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर बुलाया, इसके लिए वापस एक बार मैं आयोजकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। शुक्रिया।
हम जिसका आज समापन दिवस है, संगीत का उद्भव और विकास, इस विषय पर केंद्रित ये वैचारिक संगम, जिसमें बौद्धिक आख्यानों के साथ संगीत सभा और मंगलाचरण का हमने आस्वादन किया। आज इसके समापन की बेला है, या कहें कि हम इसके भरत वाक्य की ओर बढ़ रहे हैं। आज के हमारे इस संगीत सभा के महिनी कलाकार जो हैं, बनारस के स्वर विरासत हैं पंडित साजन, पद्मभूषण पंडित साजन मिश्र और स्वरांश मिश्र। भारतीय शास्त्रीय संगीत के मानचित्र पर बनारस घराना अपनी विशिष्ट गायकी, आध्यात्मिक गहराई और ठुमरी टप्पा के अनूठे मिश्रण के लिए जाना जाता है। इस घराने की परंपरा को वैश्विक क्षितिज पर प्रतिष्ठित करने में इस परिवार का अद्वितीय योगदान है। आज जब पंडित साजन मिश्र जी और स्वरांश मिश्र एक साथ मंच पर साझा करते हैं, तो ये केवल एक संगीत का कार्यक्रम नहीं, बल्कि सदियों पुरानी गुरु शिष्य परंपरा का जीवंत उत्सव हो जाता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता और पद्मभूषण पंडित साजन मिश्र, जो संगीत के शिखर पुरुष हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत के उन विरल कलाकारों में से हैं जिनकी आवाज़ में भक्ति, शक्ति और अभिव्यक्ति का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है। बनारस की पुण्यधरा पर आपका जन्म हुआ और आपने संगीत की प्रारंभिक और गहन शिक्षा अपने पिता पंडित हनुमान प्रसाद मिश्र और चाचा पंडित गोपाल प्रसाद मिश्र से प्राप्त की। पंडित राजन मिश्र और साजन मिश्र की अमर जोड़ी पंडित साजन मिश्र ने अपने बड़े भाई दिवंगत पंडित राजन मिश्र के साथ मिलकर संगीत जगत की सबसे प्रभावशाली जुगलबंदी पेश की। दो शरीर और एक आत्मा कही जाने वाली इस जोड़ी ने कई दशकों तक विश्व के कोने कोने में भारतीय संस्कृति की सुगंध को बिखेरा। आपकी गायकी में बनारस संघ की बारीकियां, जैसे ख्याल, टप्पा और भावपूर्ण भजन, स्पष्ट रूप से झलकता है। आपकी ताने और सरगम की जटिलता भी श्रोताओं को एक सहज आनंद प्रदान करती हैं। भारत सरकार ने आपको पद्मभूषण से अलंकृत किया है। इसके अतिरिक्त आपको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, तानसेन सम्मान और इसी के साथ संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय कई गौरव पुरस्कार आपको प्राप्त हुए हैं। स्वरांश मिश्र जो परंपरा के आधुनिक संवाहक हैं, ये बनारस घराने की छठी पीढ़ी है। स्वरांश जी इस गौरवशाली परंपरा के योग्य उत्तराधिकारी हैं और आधुनिक युग के एक प्रखर शास्त्रीय गायक भी हैं। स्वरांश जी ने बचपन से ही अपने पिता पंडित साजन मिश्र और ताऊजी पंडित राजन मिश्र के चरणों में बैठकर संगीत की बारीकियां सीखी हैं। खानदानी तालीम और कड़े रियाज ने उनकी आवाज़ को एक विशेष चमक और गहराई प्रदान की है। जहाँ स्वरांश जी अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं, वहीं वे समकालीन संगीत के प्रति भी संवेदनशील हैं। वे न केवल एक उत्कृष्ट गायक हैं, बल्कि एक कुशल संगीतकार भी हैं, जो शास्त्रीय सीमाओं में रहकर नए प्रयोग करने का साहस रखते हैं। स्वरांश जी ने भारत और विदेश में लगभग सभी बड़े संगीत समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और उनकी ऊर्जावान प्रस्तुति और सुर पर उनकी पकड़ उन्हें अपनी पीढ़ी के अग्रिम कलाकारों में खड़ा करती हैं। पिता पुत्र की जुगलबंदी, या कहूँ कि एक आध्यात्मिक अनुभव, जब साजन जी का गहरा अनुभव स्वर स्वरांश जी की ओजपूर्ण और सुरीली आवाज़ के साथ मिलता है, तो मंच पर एक जादुई वातावरण, एक तिलिस्म निर्मित होता है। उनकी प्रस्तुति में पिता और पुत्र के बीच एक मूक संवाद संगीत के माध्यम से मुखरित होता है। यह जुगलबंदी इस बात का प्रमाण है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत, क्षमा करें, यह जुगलबंदी इस बात का प्रमाण है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की धारा अविराम है और नई पीढ़ी इसे पूर्ण गरिमा के साथ आगे ले जाने के लिए तैयार है। उनके गायकी में बनारस के घाटों की शांति, गंगा की प्रांजलता और पवित्रता का एहसास होता है। यह अनुभूति होती है जो श्रोताओं को आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। पंडित साजन मिश्र जी और स्वरांश मिश्र जी का साथ होना बनारस की उस अटूट कड़ी का प्रतीक है जो भूतकाल के अनुभव और भविष्य की ऊर्जा को एक वर्तमान सुर में पिरोती है। तो आइए अतीत के अनुभव और भविष्य की ऊर्जा को एक सुर में पिरोता हुआ हम देखना चाहेंगे। इस समय नादोपासना का समय है, या कहें कि नादोपासना के बीज मंत्रों के पावन मंगल अनुष्ठान का समय है। आज आपके साथ संगत करेंगे हारमोनियम पर पंडित प्रमोद मराठे जी के पटु शिष्य दीपक खसरवाल जी, तबले पर होंगे निशांत शर्मा जी
जिन्होंने तबले का प्रशिक्षण पंडित वासुदेव जी से, पंडित राजनाथ जी से और पंडित शंकर घोष कलकत्ता वालों से प्राप्त किया है। साथ ही तानपुरे पर आज आपका स्वर का संधान करेंगे सक्षम देवले और अनक पंडित। विक्रमोत्सव 2026 के अंतर्गत वीर भारत न्यास और महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के आयोजन से ये प्रस्तुति अनहत की आज यहाँ पर होने जा रही है। 3 दिवसीय इस नाद उपासना के वैचारिक समागम में जितने भी प्रशिक्षु, शोधार्थी, विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्होंने इस वैचारिक समागम से निश्चित रूप से जो ज्ञानार्जन किया है वो उनके आने वाले समय में उनके लिए एक प्रेरक प्रकाश का, प्रेरक आलोक का काम करेगा, यह हमारा विश्वास है। और मैं बहुत आदर के साथ उन्हें आमंत्रण देता हूं जो भारतवर्ष के संगीत की विरासत हैं। मैं आप सबों की ओर से बहुत आदर के साथ बाबा महाकाल के इस नगरी में, शिवांगन में, बनारस के उस पांचजल और पवित्रता के साथ आए हुए पद्म भूषण संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता पंडित साजन मिश्र जी को बहुत आदर के साथ आमंत्रण दे रहा हूं। संगीत के शिखर पुरुष मंच पर आमंत्रित हैं और उन्हीं के साथ परंपरा के आधुनिक संवाहक स्वरांश मिश्र जी को मैं अनुरोध कर रहा हूं। साथ ही अनुरोध कर रहा हूं दीपक खसरवाल जी जो हारमोनियम पर हैं, निशांत शर्मा जी तबले पर हैं, सक्षम देवले जी और अनगा पंडित जी तानपुरे पर हैं। इसके पहले कि गुरुदेव अपना आसन ग्रहण करें, मैं गुरुदेव से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि एक पुस्तक का विमोचन उनके करकमलों से होना है। मैं डॉक्टर पंकज माला शर्मा की पुस्तक ध्यान बिंदु उपनिषद, इस किताब का विमोचन अगर गुरुदेव के करकमलों से होगा, संगीत के शिखर पुरुष के करकमलों से होगा, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये पुस्तक संगीत का महाकाव्य निरूपित होगी। डॉक्टर पंकज माला शर्मा की ये पुस्तक जिसका विमोचन संगीत के शिखर पुरुष पद्म विभूषण पंडित साजन मिश्र जी कर रहे हैं और इस समय मंच पर हैं पद्मश्री उमाकांत गुंदेचा जी जो इस अनहत के केंद्र में हैं। हम गुरुदेव के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं और बाबा महाकाल की नगरी में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कामना करते हैं कि आज की शाम महाकवि कालिदास की ये नगरी, महर्षि सांदीपनि की नगरी, बाबा महाकाल की नगरी और सम्राट विक्रमादित्य का यवंती महाजनपद आज आपकी वाणी से कृतार्थ होगा। बहुत आदर के साथ शिखर पुरुष पद्म भूषण संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता पंडित साजन मिश्र जी, स्वरांश मिश्र जी हारमोनियम पर हैं, दीपक खसरवाल जी और तबले पर श्री निशांत शर्मा, तानपुरे पर सक्षम देवले और अनगा पंडित। लीजिए आपके मध्य इस समय पंडित साजन मिश्र जी।
थोड़ा सा और लेवल देना। इसमें देना लेवल। और किसी चीज में नहीं। ठीक है। ये हो गया। वॉल्यूम गेन चाहिए, गेन 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 चाहिए, रिवर्ब चाहिए, बेस चाहिए, प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। थोड़ा सा लेवल और चाहिए। बस, थैंक यू। बस परफेक्ट, थैंक यू। अब वॉल्यूम थोड़ा सा 1.5 dB कम कर लीजिए। अभी रिवर्ब दिया ना। हाँ, परफेक्ट, थैंक यू। हाँ, ठीक है। ये थोड़ा सा लेवल, थोड़ा सा लेवल दे दो। बाहर ठीक आ रहा है साउंड। और चाहिए थोड़ा सा और लेवल दे दीजिए बस। ये रिवर्ब अच्छा डालें इस वजह से। बहुत सुंदर। बस ठीक, थैंक यू। हो गया। साथ में नहीं लेंगे, ये अलग अलग गाएंगे हम लोग। दोनों वोकल्स जो है सर साइड फिल्स में आप देख सकते हैं। तबला बाएं, फ्रंट मॉनिटर बिल्कुल मत लीजिएगा। और तानपुरा पहले बढ़ा लीजिए हमारे लिए साइड फिल्स में। ये वाला बस, थैंक यू, थैंक यू, दैट्स इट। और हाउस में आ रहा है, तानपुरा आ रहा है हम लोगों को। ठीक, और बाकी में यहाँ से लेवल जी। नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी संगीत रसिकों को बहुत बहुत नमस्कार हम सब की तरफ से। इस उत्सव में आके एक बहुत ही खुशी की अभिव्यक्ति मैं करना चाहता हूँ। 140 दिन चलने वाला ये महोत्सव है, जो अपने आप में बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। पूरे वर्ल्ड में 140 दिन तक चलने वाला कोई भी फेस्टिवल नहीं है। इसमें आर्ट, क्राफ्ट, थिएटर, लोक, फोक, शास्त्रीय संगीत, नृत्य, सभी प्रकार की जो हमारी संस्कृति विधियां हैं उनको इसमें रखा गया है। तो ये अपने आप में बहुत ही हर्ष का विषय है। मैं इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार को अपनी शुभकामना, बधाई देना चाहता हूँ। आज
हम लोग अपना कार्यक्रम राग मारवा से शुरू कर रहे हैं और मारवा में 2-3 रचनाएं गाएंगे हम लोग। पहला विलंबित ख्याल है, पिया मोरे अनंत देश गई लवा। मध्य लय 3 ताल में एक बंदिश है, गुरु बिन ज्ञान न पाऊं। उसके बाद एक ताल द्रुत में साँझ भई, ये बंदिश हम गाएंगे। आप अपना मोबाइल जो है उसको जरा स्विच ऑफ कर लें या एरोप्लेन मोड में कर लें। तो हम अपना कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, माँ सरस्वती का आराधना करने जा रहे हैं। आप सबका प्रेमा शीश मेले, यही कामना लेके बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा हमिंग को कंट्रोल, हाँ भी ठीक है। हारमोनियम थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए, बस। थैंक यू। इजाजत दीजिए, प्रणाम। No.
थोड़ा रिवर्ब कम करिए, हल्का सा, और शार्पनेस भी। पहले बैलेंस अच्छा था, शायद बेस आप बोलो आ रहे हो, पहले अच्छा था। ना जानो कब घर आवेंगे पिया मोरे देश गए लवाहाँ पिया मोरे हारमोनियम पिया मोरे गैलवा पिया मोरे
अनता दे सगैलवा ना जानो कब घर आवेंगे पिया 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 मोरे नता पिया अनत दे दे पिया मोरे मोर मोर मोरे पिया मोरे अनत दे सगैलवा ना जानो कब घर आवेंगे पिया मोरे पिया पिया मोरे अनत दे सगैलवा ना जानो घर आवेंगे पिया मोरे अनत पिया मोरे अनत पिया मोरे अनत थोड़ा रिवर्ब मेरा दे दीजिए, बैलेंस नहीं बन रहा है वोकल्स का, सेम रखिए। हारमोनियम भी थोड़ा बढ़ा दीजिए, कम है। हाँ सब बोल रहे हैं। हारमोनियम बढ़ाइए भैया, आ रहे हैं उसमें लेवल थोड़ा और।
आया, थोड़ा बढ़ाइए हारमोनियम, तबला भी बढ़ाएं। यहाँ तो बहुत अच्छा आ रहा है, जब वो 3 ताल पे आएंगे तो बढ़वा दें। पिया मोरे आना, पिया पिया मोरे पिया मोरे आना, ना जानू कब घर आवेंगे पिया मोरे, अनत देश गैलवा 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 पिया मोरे न पिया मोरे पिया पिया मोरे अनंत देश मोर देश गैलवा गैलवा बिया मोरे देश देश मोरे मोरे पिया मोरे पिया अनंत अनंत देश ना जानू कब घर आवेंगे पिया मोर पिया मोर पिया मोर पिया मोरे पिया मोरे देश मोरे पिया गैलवा गैलवा हाँ पिया मोरे पिया मोरे पिया मोरे
मोरे मोरे पिया मोरे पिया अनंत देश गए लवा ना जानो कब घर आएंगे पिया मोरे पिया मोरे पिया मोरे पिया देश गैला बना न पिया 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 मोरे अनाथ देश पिया मोरे पिया मोरे पिया अनाथ देश गई उनके रासा उनके दरसा ओ देखबे को आँखिया तारा सारही उनके दरा देखवे को
देखबे को आखियाँ देखबे को आखियाँ देखबे को आखियाँ देखबे को आखियाँ आखियाँ
देखबे को देखबे को देखबे को देखबे को आँखियाँ आँखियाँ तरस रही तरस रही ओ ना बिना मोहे ओ ना बिना मोहे कछु नाही भावे कछु नाही भावे पिया मोरे सा मद सा मनिद सा गरे सा गरे गमद मगरे गर गमद मगर मगर सा 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 मोरे निद निद निमनिद निमनिद धद मगर निद मगर ग मम मद मद मगर ग मद मद मगर रे सा धनि रे रे नि धनि ध मद मद मगर ग मद नि रे 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 निद सा सा पिया मोरे गर नि ध रे गम गर नि ध गर गर सा 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 पिया मोरे क्या बढ़िया ठेका लगा रहे हो यार 2-2.5 घंटा गाने का मूड है
धनि गर नि धनि रे धर मरे रे धनि गर नि रे धर मरे गरे रे नि धम धम गरे रे 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 ग ग ग ग ग म म म म म ध म गरे गरे मरे धरे ग म नि ध ध म ध म गरे ग म ध नि रे धर ध सा नि रे म सा नि रे ग सा नि रे नि ध म सा 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 पिया मोरे धनि रे ग रे नि धनि रे ग नि ध धनि रे ग ध ग रे ग नि रे नि ध नि म ध सा नि रे नि ध नि ध ग रे नि ध नि ध धनि ग रे नि धनि रे ग ग रे नि ध रे ग ग रे नि ध रे ग ग ग रे नि ध नि म ध सा नि रे ग रे नि ध नि म ध म ग रे 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 ग ग रे रे म म रे ध ध ध ध म ग रे ग म ध नि रे नि ध नि ध म ध नि रे नि रे नि रे नि ध नि रे ग रे नि ध नि म ध सा पिया मोरे ध ध म ग रे ध ध म ग रे ग रे म रे ध म ग रे रे ग म ध म ग रे ग म ध म ग रे ध म ध ध म ध ध म ध म ग रे ग रे नि ध नि रे ग म ध म ग रे म ग रे ग रे नि ध नि ग रे म ग रे ग म ध नि ध म ध म ग रे रे नि ध रे सा पिया मोरे धनि रे ग म ध म ग रे ग म ध म ग रे ग म ग रे ग म ग रे ग म ध म ग धनि रे ग म ध ध म ग रे ग म म ग रे ग म म ग रे ग रे ग रे रे ग रे ग रे रे ग रे नि ध नि रे ग म ध ध म ग रे ध ध म ग रे म म ग रे ग ग रे ध ध म म म ग रे ध ध ध ध म ग रे ग म ध नि ध नि ध नि ध नि म ध सा नि रे नि ध नि ध म ध सा नि रे रे ग ग म म ध पिया मोरे ध ध ध म ध म ग रे म म ग रे ग ग रे नि ध सा म ध ध ग म म म ध ध म ग रे ग म ध ध म ग रे ग म ग रे ग रे नि ध नि रे म सा नि रे ग ध म ग रे नि ध सा ध नि ध म ध म ग रे ग रे नि ध नि रे ग म ध ध म ग रे ग रे नि ध सा ग रे नि रे ग नि रे म रे ग ध ग म नि ध म ग रे ग नि रे म रे ग ध ग म नि ध ध म ग रे म ग ग रे नि ध नि रे ग म ग रे नि ध नि रे नि ध नि ध म ध म ग रे ग म ध म ग रे सा पिया मोरे आ
या मोरे गुरु बिन ज्ञान न पावे, गुरु बिन ज्ञान न वे पूर्व बिन ज्ञान न पावे, गुरु बिन ज्ञान पावे, गुरु बिन ज्ञान न पावे, गुरु बिन ज्ञान आन न पावे, गुरु बिन ज्ञान आन न पावे, गुरु बिन ज्ञान आन न पावे, गुरु बिन ज्ञान 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 न पावे, गुरु बिन ज्ञान ज्ञान न पावे, गुरु बिना गुरु बिन ज्ञान गुरु बिन ज्ञान न पावे, न पावे, गुरु बिन ज्ञान आन न पावे, मन मूरख सोच सोच अब काहे पछतावे, गुरु ज्ञान ज्ञान न पावे, मन मूरख सोच सोच अब काहे पछतावे, गुरु बिन ज्ञान पावे।
गुरु बिना ज्ञान न पावे, गुरु बिना ज्ञान, गुरु बिना ज्ञान न पावे, गुरु बिना ज्ञान न पावे, गुरु बिना ज्ञान। सतगुरु की संगत कर ले, सतगुरु की संगत कर ले, सतगुरु की संगत कर ले, सतगुरु सतगुरु की संगत कर ले तो ज्ञानी, सतगुरु की संगत कर ले रे, रे सतगुरु की संगत कर ले, सतगुरु की संगत कर ले अज्ञानी, सतगुरु की संगत कर ले तो अज्ञानी, तब गुण जाना मैं गुण कहा गुरुदेव सा गुरु बिन ज्ञान, सा गुरु बिन ज्ञान, सा गुरु बिन ज्ञान, धनि गर नि धनि रे नि ध म द म ग रे, सा गुरु बिन ज्ञान, धनि गर नि धनि रे धनि ध रे मद मनि रे, गुरु बिन ज्ञान। जब भी उपज करो कुछ नयापन हो, धागा गरे नि धनि रे धरि रे गरे गम ध धनि गर नि ध सा गुरु बिन ज्ञान, धा मद मग रे गम गरे मग गर मग धम मग गर रे सा गुरु बिन ज्ञान, सादा मद मग रे ग रे सा गुरु बिन, गुरु बिन
गुरु बिन ज्ञान, गुरु बिन ज्ञान, गुरु बिन ज्ञान, साँझ भई अब गुनी, 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 जन गावो राग मारवा, साँझ भई अब गुनी, जन गावो राग मारवा, साँझ भई अब गुनी, जन गावो राग मारवा, साँझ भई अब गुनी, जन गावो राग मारवा। लक्षण गीत बोलते हैं, आप सभी जानते हैं। साँझ भई अब गुनी, जन गावो राग मारवा, ऋषभ धैवत सुर लगाए, ऋषभ धैवत सुर लगाए, मन को रिझावे, साँझ भई अब गुनी, जन गावो राग मारवा, साँझ भई अब गुनी। साँझ भई अब गुनी, 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 अब गुनी, हाँ साँझ भई अब गुनी। गावो गुरु की महिमा, गावो गुरु की महिमा, गावो गुरु की महिमा, गावो गुरु की महिमा, गावो गावो गुरु की महिमा, 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 गावो गुरु की महिमा, गावो गुरु की महिमा, अर्पण करो गुरु चरण, अर्पण करो गुरु चरण, फूलन को हारवा, साँझ भई अब गुनी, जन गावो राग मारवा, साँझ भई अब गुनी, साँझ भई साँझ भई अब साँझ भई अब साँझ भई अब गुनी, जन गावो राग मारवा, 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 साँझ भई।
भजन सुनाए या एक आध राग सुनाए, क्या करें? हाँ भैया, मिक्स आ रहा है। अच्छा, हाँ, एक छोटा राग सुना के फिर भजन सुना दो। एक चारुकेसी में एक रचना सुना रहे हैं। धर ध्यान गुरु चरण को धिन धर ध्यान गुरु चरण को गुरु चरण को धर ध्यान गुरु चरणन को गुरु चरणन को धर ध्यान गुरु चरण को धर ध्यान धर ध्यान धर ध्यान धर ध्यान धर ध्यान धर ध्यान गुरु चरण धर ध्यान गुरु चरण को गुरु चरण को गुरु धर ध्यान गुरु चरण को धर ध्यान गुरु चरण तब पावेगा समाधान धर ध्यान गुरु
चरणन को तब पावेगा समाधान तब पावेगा समाधान धर ध्यान ध्यान गुरु चरण चरण को धर तब पावेगा समाधान समाधान धर ध्यान गुरु चरणन को धर ध्यान गुरु चरणन को तब पावेगा समाधान 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 तब पावेगा तब पावेगा तब पावेगा तब पावेगा समाधान धर ध्यान धर ध्यान धर ध्यान धर ध्यान न गुरु चरण तब पावेगा समाधान तब पावेगा समाधान तब पावेगा रे ग सारे नि सा धनि पद म प ग म रे सा ध ग रे ग म प म ग रे ग ग रे सा नि सा ध ग रे ग म नि ध व म ग प म ग म ग रे सा नि रे सा ध सा 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 नि ध प ध नि ध प म ग म प प म ग म ग रे सा नि सा ध सा रे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नि ध नि सा सा नि ध प म ग प म ग म ग रे सा ध सा रे ग ग रे सा रे ग सा रे सा ग ग ग रे सा रे ग म म ग रे म म म ग रे ग म प प म ग म प ग म ग प प प म ग म प ध ध प म प ध म प म ध ध ध प म प ध नि नि ध प ध नि प ध प नि 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 ध प म ग प म ग रे सा ग रे सा नि रे सा नि ध नि सा रे ग नि सा रे ग नि सा रे ग ध गुरु चरण
सारे ग ग रे सा नि द सा नि द प म ग रे ग म प सा सा धर सारे ग ग रे सा नि द सा नि द प म ग प म सा नि रे सा नि द प म प नि द नि प द म प ग म रे ग म प म ग सा ग रे ग सा रे नि सा ध रि सा रे ग म प म ग रे सा सारे प म सारे ध प सारे नि द सारे सा नि द प म ग रे सा नि सा सारे ग सारे प सारे ध सारे नि सारे सा सारे ग सारे म सारे प सारे ध सारे नि सारे सा नि द प म प द नि द प म ग रे सा ध न गुरु चरण गुरु गोविंद दो खड़े गुरु गोविंद दो खड़े गुरु गोविंद 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 दो दो गुरु गोविंद दो खड़े खड़े गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए गुरु गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गुरु गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू बलिहारी गुरु बलिहारी गुरु जो गोविंद दियो बताए धर ध्यान गुरु चरण गोधर रे ग म प म ग रे ग ध ध रे सा रे ग म ग रे सा ध प ध रे सा रे ग रे सा नि ध प म ग रे सा
गरे गम पम गरे सानि द पम गरे सा सारे गम पद नि सा सारे गम पद नि सानि द पम गरे सानि द पम गरे सा दा नि सा रे गम प गम रे ग नि सा मोहना तुम दरस दिखाओ मोहना तुम दरस दिखाओ मोहना तुम दरस दिखाओ मोहना तुम दरस दिखाओ मोहना दरस दिखाओ निस दिन आखियाँ बाट जोहत रहे निस दिन आखियाँ बाट जोहत रहे अब प्यास बुझावो मोहना तुम दरस मोहना तुम दरस दिखाओ निस दिन अखियाँ बाट जोहत हैं आके प्यास बुझाओ मोहना तुम दरस दिखाओ मोहन तुम दरस दिखाओ अरे मोहन तुम दरस दिखाओ दिखाओ मोहन तुम दरस दिखाओ हे मोहन तुम दरस दिखाओ हे मोहन तुम दरस दिखाओ 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 मोहन तुम दरस दिखाओ मोहन तुम दरस दिखाओ रे मोहन तुम दरस भावर जंजाल में भावर जंजाल में भावर भावर भंवर जंजाल में आन फंसी मोरी नैया पार
दरस दिखावो मोहन मोहना दरस दिखावो दरस दिखावो मोहना मोहना तुम दरस दिखाओ दरस दिखाओ दरस दिखाओ मोहन। भाई साहब की फरमाइश है, अभी है तो बहुत ऊंचा, लेकिन उनकी फरमाइश है तो गा देते हैं। एक भजन है, जगत में झूठी देखी प्रीत। एक जमाने में हम लोगों का बहुत प्रिय भजन था, मेरे बड़े भैया पंडित राजन मिश्रा जी के द्वारा ये इसका कंपोजिशन है। जगत में जगत में जगत में झूठ जगत में झूठ देखी प्रीत झूठी देखी प्रीत जगत में जगत में झूठे देखे प्रेत जगत में झूठी देखे प्रेत जगत में झूठी देखी प्रीत अपने ही सुख सो सब लाग्यो अपने ही सुख सो सब लाग्यो अपने ही सुख सो सब लाग्यो क्या दारा क्या मीत जगत में झूठी देखी प्रीत जगत में झूठ देखी प्रीत मेरो मेरो सब कहत है मेरो मेरो सब कहत है हित सो बांधियो चित हो मेरो मेरो सब कहत है हित सो बांधियो चित
हित सो बांधे उचित, हित सो बांधे उचित हो मेरो मेरो सबे कहत है, हित सो बांधियो चित, अंत काल संगी नहीं को, अंत काल संगी नहीं को, यह अचरज की रीत जगत में जागा जगत में जोड़ी देगी प्रीत रे, मन मूरख अजहू नहीं समझत, मना मूरख मन मूरख अजहू नहीं समझत, मन मूरख अजहू नहीं समझत, सिख दे हारियो नित हो, सिख दे हारियो नित मन मूरख अजहू नहीं समझत, मन मूरख अजहू नहीं समझत, सिख दे हारियो नित, नानक भव जल पार पर जो, 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 गावे प्रभु के गीत जगत में झूठी देगी झूठी जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख सो सब लाग्यो, क्या दारा क्या मेत जगत में झूठी देखी, झूठी देखी, झूठी देखी प्रीत। महाकाल के दरबार में आए हैं हम लोग। स्वरांश ने एक अघोरी चालीसा लिखी है, वो 2 मिनट का है,
देखिए उसको सुनिए, उसके शब्द जो हैं वो महाकाल को ही अर्पित करना चाह रहे हैं। 2 मिनट वो सुन लीजिए, उसके बाद एक छोटा सा भैरवी कहिएगा, भैरवी या चलो मन वृंदावन की ओर, उसी से समापन करेंगे, ठीक है? चलिए हम आप भैया सुर संगम की रचना, सुर में संगम है, सभी रचनाएं उन्हीं की है सब। हमने फिल्म में नहीं गाया था, मेरे बड़े भाई साहब गाए थे, अब वो नहीं रहे। अरे सुनने को तो बहुत कुछ है, हर साल बुलाइए तो आपको हर साल नया नया कुछ सुनाते रहे। 7-8 साल के बाद में उज्जैन आने का मौका मिला, वो भी विक्रमादित्य महोत्सव में। इसके लिए मैं अपने उत्सव वालों को बहुत धन्यवाद देता हूँ और ख़ास करके मेरे भाई उमाकांत जी को भी बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जी क्विकली मैं ये शब्द सुनाता हूँ, आप लोग आशीर्वाद दीजिए इसको। आज बहुत जल्दीबाजी में दर्शन हुआ, मैं उनके सामने पढ़ नहीं पाया, तो आप लोग के थ्रू उनके पास पहुँच जाएगा, क्योंकि हर शरीर में बसते हैं शिव। हाथ कपाल गले मुंड की माल अरुभस्म रमाए त्रिपुंड लगाए, नाचत डमरू के ताल बवंडर छलकत मदिरा काट कमंडल घोर अघोरी नर कपाल धरि त्रिशूल कोरी भांग भंग चढ़ी लाल लाट तुर नैन त्रिलोचन नग्न देह करिताप विमोचन तिरक तिरक तिरकत मलंग भय शिव शरीर शिव शिव शिवंग भय ओम नमो महाकाल पुकार गर्ज गर्ज बदरा मृदंग के तरंग में प्रसंग में हो अविभूत तुम प्रसन्न भय डिम डिम टिकाक डमरू की वाक बाजत विवाक रखियो है थाप घुंगरू झनाट झनाट झन झन तांडव की नाच 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 प्रुम बम बम काशी विश्वनाथ प्रुम बम बम जय हो महाकाल के भक्त हो कि तुम मुक्त सिद्धि से युक्त भक्त की तरंग में मलंग हो प्रचंड हे शिवान दुविधा कृपालु तुम दूर करो कविता कृपालु तुम पूर्ण करो तुम निदान उचान महान प्रबल मैं कृतार्थ पार्थ हूँ बहुत विचल पर तुम अविचल हो श्रृंगी विराजे भस्म बले तुम भभूत साजे कृधान करे जब भुजा को खोले कृतान बिजुरिया आकाश बोले झरि झरित झरि झरित झरि 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 कहत तुम री ही बखान करे ब्रह्मांड भी बोले कहत कविजन जन के भंजन की जय हो जय जय हो जय हो शमशान के राजा भय मृत्यु जन्म का त्यागे तुम ऐसे ध्यान को साधा भूत पिशाच भी थर थर कांपे तब कब हूँ समक्ष न आवे जब तुम मन से श्राप दिए हो शिव काली का जाप किए हो लाल लहू से खेरत होरी चीलम गांजा धूम मचोरी वर्ष वर्ष जब जाप किए हो तब कहलाए तुम नाम अघोरी तब कहलाए तुम नाम अघोरी तब कहलाए तुम नाम अघोरी था। हर हर महादेव। धन्यवाद या चलो मन एक गाएंगे, चलो मन, चलिए चला जय वृंदावन, महाकाल से उधर चलते हैं। चलो मन चलो मन ए मन चलो चलो मन चलो चलो मन चलो मन चलो मन ए मन चलो वृंदावन के चलो मन वृंदावन के
रस जहाँ छलके है, प्रेम का रस जहाँ छलके है, कृष्ण नाम से भोर। क्या सुबह है वृंदावन का। कृष्ण नाम से भोर, चलो मन वृंदावन के ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। प्रेम का रस जहाँ छलके हैं, प्रेम का रस जहाँ छलके हैं, कृष्ण नाम से भोर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की भक्ति की रीति जहाँ पल पल है, भक्ति की रीति जहाँ पल पल है, भक्ति की रीति जहाँ पल पल है, भक्ति की रीत जहाँ पल पल है, भक्ति की रीत जहाँ पल पल है, भक्ति की रीति जहाँ पल पल है, प्रेम प्रीत की डोर। भक्ति की रीत जहाँ पल पल है, प्रेम प्रीत की डोर। प्रेम प्रीत की डोर, प्रेम प्रीत की डोर, प्रेम प्रीत की डोर। राधे 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 जपते जपते, राधे राधे जपते जपते, राधे राधे जपते जपते, राधे राधे जपते जपते, राधे 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 जपते जपते दिख जाए चित चोर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर।
उषा की लाली के संग जहाँ, उषा की लाली के संग जहाँ। जैसे ही सूर्य का उदय होता है उसकी लालिमा आती है, वैसे ही वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण राधे का माला शुरू हो जाता है। उषा की लाली के संग जहाँ कृष्ण कथा रस बरसे। उषा की लाली के संग जहाँ कृष्ण कथा रस बरसे। सरे मगनि सरे बमरे मरे सरि सपनि रे सरे नि पनि सरे सरे मबद मबद साध पमरे सरे। उषा की लाली के संग जहाँ कृष्ण कथा रस बरसे। राधा रास बिहारी के मंदिर, राधा रास बिहारी के मंदिर, राधा रास बिहारी के मंदिर जाते मनवा हर्षे। हाँ जाते मनवा हर्षे। ब्रज के माटी चंदन जैसे, ब्रज की माटी चंदन जैसे, ब्रज की माटी चंदन जैसे। ब्रज के माटी चंदन जैसे, ब्रज के माटी चंदन जैसे। मन हो जाए विभोर, चलो मन वृंदावन की ओर, 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 चलो मन वृंदावन की ओर। प्रेम का रस जहाँ छलके है, प्रेम का रस जहाँ छलके हैं। कृष्ण नाम से भोर, हे कृष्ण नाम से, हे कृष्ण नाम, कृष्ण नाम, कृष्ण नाम, कृष्ण नाम, कृष्ण नाम से भोर, चलो मन वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की। ओ
थैंक यू, थैंक यू। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और अपनी दुआओं में ऐसे संगीत को प्यार करिए, और ईश्वर चाहेंगे, महाकाल चाहेंगे तो फिर जल्दी भेंट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शबा खैर, गुड नाइट। मैं चाहूँगा कि आप सब एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर संगीत के शिखर पुरुष का सम्मान करें। स्टैंडिंग ओवेशन, क्या बात है। युवा पीढ़ी की ओर से श्रद्धेय आपका बहुत बहुत अभिनंदन। बैठ जाइए, बैठ जाइए। बस मैं कुछ मिनट आपकी ओर लूँगा। जहाँ पर हैं आप वहीं बैठिए, कहीं जाइएगा मत। मैं बहुत आदर के साथ वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव और महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक आदरणीय डॉक्टर श्याम तिवारी जी को मंच पर आमंत्रण दे रहा हूँ। पंडित उमाकांत गुंदेचा जी को मंच पर आमंत्रण दे रहा हूँ और राहुल रस्तोगी जी से निवेदन कर रहा हूँ कृपया मंच पर पधारें। और हम वीर भारत न्यास और महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ की ओर से सारस्वत सम्मान कर रहे हैं संगीत के उस शिखर पुरुष का, जिन्होंने उस प्रांजल भाव के साथ शक्ति, भक्ति और अभिव्यक्ति तीनों की त्रिवेणी को आज प्रवाहित किया। और शायद भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के मानचित्र पे यदि मैं ठुमरी और टप्पे के अनूठे मिश्रण की बात करूं तो तपाक से एक ही नाम आता है, वो है पद्म भूषण पंडित साजन मिश्र और स्वरांश मिश्र की ये जोड़ी। इसी क्रम में स्वरांश मिश्र जी के अभिनंदन और स्वागत के लिए, सत्कार के लिए मैं पुनः माननीय तिवारी जी से अनुरोध कर रहा हूं। और इसी क्रम में हारमोनियम पर जो स्वर संधान कर रहे थे दीपक खसरवाल जी को अंगवस्त्र प्रदान करके उनका सत्कार करने के लिए मैं पुनः एक बार सर से अनुरोध करता हूं, माननीय तिवारी जी से। शायद वैचारिक समागम की आज की रात हम भूलेंगे नहीं। निशांत शर्मा जी जो तबले पर ताल निबद्ध कर रहे थे, उनके सत्कार करने के लिए भी मेरा अनुरोध है। और सक्षम और अनघ ये वो युवा पीढ़ी जो गुरुदेव के चरणों में बैठकर संगीत का ककहरा सीख रही है, और आप सब भी जो युवा पीढ़ी यहाँ पर बैठी हुई है। यह शताब्दी इसलिए भी धन्य है कि हम कहेंगे कि हम तो सामने बैठकर हमने गुरुदेव को सुना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं अब आदरणीय राहुल रस्तोगी जी से निवेदन करूँगा कि हमारे माननीय श्री राम तिवारी जी का दुपट्टा पहनाकर सत्कार करें। मैं सर, ये आप ही की बदौलत हुआ है सर। आदरणीय साजन मिश्र जी और सभी गुणी और अद्भुत रूप से संगीत समृद्ध मंच और सारे उज्जैन का और आसपास के जगहों से संगीत से प्रेम रखने वाले, आत्मीय प्रेम रखने वाले गुणी समाज, सभी का अभिनंदन। एक तो मैं इस बात से खुश हूँ कि कहाँ गए गुंदेचा जी। तो पिछले कुछ महीनों से हम लोग, मतलब मेरी भाषा थोड़ी सी उटपटांग है, क्या करूँ, उज्जैन वाला हूँ, तो हम लोग कुछ अच्छा काम करने का षड्यंत्र कर रहे थे। तो कोशिश हमारी ये थी और है और वो जारी रहेगी कि संगीत के ज़रिए हम भारतवर्ष की विकास यात्रा को समझें कैसे। क्योंकि सबसे पहले ही आदि समय से, अनादि समय से संगीत से ही सृष्टि के सिलसिले की शुरुआत होती है। और महाकाल हम कहें, बाबा विश्वनाथ कहें, हम सोमनाथ कहें, जो भी कहें, तो इस सारी दुनिया के सृष्टि के नियंता भी वही हैं, रचनाकर्ता भी वही हैं और विसर्जनकर्ता भी वही हैं। तो दूसरा, जब मैं एक तो खेत की बात है, मैं चूँकि बहुत बहुधंधी हूँ, इस चक्कर में अभी भोपाल में था, अभी दिन भर से कुछ और
चक्करों में, षड्यंत्रों में था कि ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। तो बहुत देर से मैं आया, और जब पंडित जी मोहन की चिंता कर रहे थे तो मुझे उस तरह से याद आया कि महर्षि सांदीपनी काशी से आते हैं, उज्जैन आते हैं और मोहन को जगतगुरु बनाते हैं। पंडित साजन मिश्रा जी आते हैं और साजन मिश्रा जी पहले भी उज्जैन आए, पहले भी मध्य प्रदेश आए हैं। तो पहले मुझे मन में संकोच था कि बहुत छोटे से समुदाय के सामने आप संबोधित कर रहे हैं, लेकिन जो मुझे आनंद ये आया कि एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर है। इतना गुणी श्रोता जन जो हैं वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, कोई अपना मोबाइल नहीं देख रहा है, कुछ नहीं। तो मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। और दूसरा कि कुछ समय बाद हम सिंहस्थ की हम तैयारी में हैं। तो एक तो पंडित जी का नाम मैं भूल गया, लेकिन आपका जो अघोर वाली जो रचना है स्वरांश जी की, तो हाँ स्वरांश जी, तो आपसे निवेदन में ये करना चाहूँगा कि क्या हम सिंहस्थ का एक आह्वान गीत की तरह इसको हम उपयोग कर सकते हैं, है ना? क्योंकि और दूसरा जो पंडित जी ने अंत में जो सुनाया हमको, चलो मन वृंदावन की ओर, तो ये सारी दुनिया की पुकार है आज की तारीख में। हम सब लोग युद्ध में दुनिया को बर्बाद करने के लिए आमादा हैं, सबके लगे हुए हैं। अकेला हिंदुस्तान है, अकेला भारतवर्ष है जो जिसके पास वृंदावन है, जिसके पास श्री कृष्ण है, जिसके पास महाकाल हैं, जिसके पास विश्वनाथ हैं, और सारी दुनिया अंत में उज्जैन की शरण में आ रही हैं। और अब जैसे कल से हम लोग जो इसी मंच पर पौराणिक फिल्मों का अंतर्राष्ट्रीय समागम हम शुरू कर रहे हैं, तो उसमें ऐसे देशों के लोग भी हैं जिनके यहाँ पर बम गिर रहे हैं और अत्यंत संकट में हैं। उसके बावजूद चाहे वेनेजुएला हो, चाहे साइप्रस हो, चाहे इंडोनेशिया हो, तमाम देशों के लोग यहाँ आ रहे हैं। मैं मानता हूँ कि वो वृंदावन की खोज में ही हैं, तो आए। और यदि कल पंडित जी के पास समय, मुझे नहीं मालूम, अभी उमाकांत जी से मैं वही पूछ रहा कि कब आप प्रस्थान करेंगे, तो यदि आपके पास समय है, मुझे नहीं मालूम आपकी फ़्लाइट का टाइम क्या है, यदि है तो सुबह 11 बजे पौराणिक फिल्मों के अंतर्राष्ट्रीय समागम की शुरुआत है, आके आशीर्वाद दे के जाएँ तो अच्छी बात है। लेकिन अंत में मुझे नहीं मालूम फ़्लाइट का टाइम क्या है, नहीं तो आप नहीं पहुँच पाएंगे। 9-9:30 बजे निकलना तो और दूसरा, बार बार आते रहिए, और देर हुई लेकिन अब ज़्यादा देर नहीं होगी। भोपाल आए, उज्जैन आए, जबलपुर आए, पूरा मध्य प्रदेश आपका है भाई। नमस्कार। और मैं शुरुआत भी पद्मश्री उमाकांत गुंदेचा जी के केंद्रीय 2 मिनट और बैठे केंद्रीय वक्तव्य से हुई थी, और समापन भी उनके आभार के चंद शब्दों के साथ पंडित उमाकांत गुंदेचा जी। नमस्कार। बस 2 मिनट आपके लूँगा। मैं वीर भारत न्यास के अध्यक्ष माननीय मोहन यादव जी और न्यासी सचिव माननीय श्री राम तिवारी जी का आभारी हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा दायित्व मुझे सौंपा, और मैं उसको पूरा करने की जितनी भी कोशिश थी कर पाया। बल्कि ये शुरुआत है, आगे भी मैं उसको निभा पाऊँ, ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दे, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। और हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स जो इसमें वक्ता लोग आए, आप सब जो विद्यार्थीगण आए, और हमारे जो यहाँ पर प्राध्यापक मुझ भी आए। दूसरी चीज़ ये, उन सब का तो मैं आभारी हूँ, लेकिन भाई राहुल ने ये जो 3D बनाया है, राहुल जी और धनंजय जी ने, इनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और एक माहौल, देखिए कार्यक्रम तो होते हैं, लेकिन जिस परिसर में होते हैं वो जो माहौल एक बनता है उसकी बात अलग होती है। तो वो माहौल इन्होंने क्रिएट किया। और इसके अलावा हमारे जो मीडिया के भाई हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार मानता हूँ। हमारे जो ऑडियो वीडियो वाले जो सब पूरी टीम है। एक कार्यक्रम जब होता है तो पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। मैं उन सब का, जो जिन्होंने
मतलब पर्दे के पीछे रह कर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो मदद की, मैं उन सब का तहे दिल से आभारी हूँ। और आप सब रसिकों का, गुणीजनों का जो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने जो है हमारे इस कार्यक्रम में सहभागिता की, अपना समय दिया, मैं आप सबका तहे दिल से आभारी हूँ। नमस्कार। और हम सब आपके आभारी हैं कि आपने इस विचार को पूर्ण किया। मैं एक विशेष बात आपसे निवेदन कर दूं कि कल से शिव पुराण के अंतर्गत विभिन्न नृत्य नाटिकाएँ हो रही है। एक ऐसा अभिनव आयोजन, एक ऐसा अकल्पनीय आयोजन जो उज्जैनी के इतिहास, ज्ञात इतिहास में पहली बार हो रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कल शाम को 7 बजे इसी कला संकुल परिसर में आप पधारिए। शिव पुराण, और कल विशेष रूप से कुछ ऐसी अनूठी प्रस्तुतियां होने वाली है शिव पुराण की, जो उज्जैन में पहली बार हुई है, क्योंकि ये शिव का लोक है, शिव का आंगन है, और शिव के आंगन में ऐसी प्रस्तुतियों का होना अपने आप भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप सब भगवान शिव के आराधक हैं, उपासक हैं, क्योंकि संपूर्ण जगत जो चराचर जगत है वो शिवमय है। शिव ही संगीत है, शिव ही गीत है, शिव ही राग हैं, शिव ही वैराग हैं। तो आइए कल शिव पुराण के लिए मैं आपको आमंत्रण देता हूँ। जितने भी मेरे शोधार्थी छात्र हैं यहाँ, जो या लाइव जो आज हमें सुन रहे हैं, उन सब से मेरा निवेदन है कि कल शिव पुराण में शाम 7 बजे आप जरूर उपस्थित हों। सर्टिफिकेट वितरण के लिए सभी विद्यार्थी यहाँ पर हैं जो बाहर से आए थे। विशेष रूप से मैं उनका आभार हम सब मिलकर गुंदेचा जी का करते हैं कि उन्होंने सेंट्रल आइडिया दिया। आभार हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए हम सब बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर कहाँ है वो सर्टिफिकेट्स? आइए, हाँ लेके आओ। सर कुर्सी लगवा दोगे मंच पे? ले आओ, कुर्सी लगवा देगा? जा रहे हो? ठीक। तेरह मार्च से 17 मार्च शिव पुराण रहेगा, और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि ये शायद ऐसा अभिनव आयोजन है जो उज्जैनी में पहली बार हो रहा है, जिसमें शिव के लोक में शिव की गाथा, शिव के आख्यान, शिव पर निर्देशित नृत्य नाटिकाएँ जो पहले न कभी देखी गई, और ये विभिन्न प्रांतों से हैं। चाहे मैं अगर बात करूं तो पुरुलिया छाऊ बंगाल का नृत्य हो, या बम लहरी हरियाणा का हो, या फिर शिव का सती वियोग हो उत्तर प्रदेश का, या गंगा अवतरण की कहानी हो उत्तर प्रदेश की, या पेरनी तेलंगाना का हो। एक छोटा सा भारत आपको आज 3-4 दिन तक लगातार देखने को मिलेगा। 13, 14, 15, 16 और 17 मार्च को अलग अलग प्रांतों से आए हुए दल भगवान शिव पर आधारित नृत्य नाटिकाओं के साथ यहाँ पर उपस्थित होंगे। ये वो कला पथक दल होंगे, ये वो कलावंत दल होंगे जो विश्व में भारत की थाती को, विश्व में शिव तत्व को प्रदर्शित करने के लिए भारत की इस कला का अलग जगा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि शिव के आंगन में जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, उसमें सबकी प्रार्थना है आपकी उपस्थिति। आप जरूर आएँ और जुड़ें शिव पुराण से।
साजन मिश्र जी का जो गायन और सुना है हमने, हम सभी श्रोतागण अभिभूत हैं और निश्चित ही कि एक जो है उज्जैन के वासियों के लिए, संगीत के रसिकों के लिए ये 3 दिवसीय जो कार्यक्रम हुआ है ये एक अद्भुत है, अद्वितीय है। मैं इस कार्यक्रम के लिए माननीय मोहन जी यादव हमारे मुख्यमंत्री जी, साथ ही हमारे विक्रमादित्य शोध पीठ संस्थान के निदेशक एवं वीर भारत न्यास के न्यासी, इन सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूं, ज्ञापित करता हूं इनके लिए कि इन्होंने एक बहुत ही सुंदर संगीत की सभा 3 दिवसीय इस आयोजन में रखी। विक्रमोत्सव के अंतर्गत ये सभी हमारे श्रोताओं को बरसों तक याद रहेगी। पंडित साजन मिश्र जी, पंडित मैसूर मंजूनाथ जी वायलिन वादन, रूपक कुलकर्णी जी का बांसुरी जुगलबंदी, देवकी पंडित जी का गायन, कहाँ तक हम याद करेंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। जय। संस्कृति विभाग द्वारा उज्जैन में जो 140 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है तो बहुत ही सराहनीय है। उज्जैन रसिक श्रोताओं के लिए अच्छे महान गायक उज्जैन में आए हैं। श्री गुंदेजा जी, साजन मेहता जी, मेहर का बैंड, इस प्रकार के बहुत से आयोजन हमें सुनने को मिले। मैं बहुत ही आभारी हैं उनके, बहुत ही आनंद आया इस कार्यक्रम में। ये जो 3 दिन का उत्सव था अनहद, बहुत अच्छा रहा आयोजन। और आज पंडित साजन मिश्र जी का गायन था, बहुत आनंद आया सुन के और बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ रहीं। किसी और ही लोक में हम लोग चले गए थे पंडित जी के गायन से, और हम चाहेंगे कि हर वर्ष ऐसा आयोजन होता रहे। नमस्कार। आप सभी को मालूम होगा कि इन दिनों उज्जैन में विक्रमोत्सव चल रहा है। उसके अंतर्गत इतने अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं, संगीत के, नृत्य के और संगीत से जुड़े विद्वानों के। दुनिया भर के विद्वान यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने वैदिक संगीत को लेके, हमारी भारतीय संगीत परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा को लेके इतने अच्छे विचार यहाँ के शोधार्थियों को, यहाँ के प्राध्यापकों को, एक जनमानस को दिए हैं। तो वो देख के अभिभूत हैं हम। इतना सुंदर आयोजन मैंने तो अपनी जीवन में यहाँ नहीं देखा कि साहित्य भी है, शास्त्र भी है और उसका क्रियात्मक पक्ष भी है। बड़े बड़े गायक वादक यहाँ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इतने सुंदर आयोजन के लिए वीर भारत न्यास और हमारे लाडले लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, वीर भारत न्यास के डॉक्टर श्री राम तिवारी जी, पद्मश्री श्री उमाकांत गुदेचा जी और उनकी पूरी टीम को मेरी ओर से हृदय की गहराइयों से आभार। इतना सुंदर आयोजन और ऐसे आयोजन और होते रहें। और सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी कि इस कार्यक्रम के ज़रिए जो युवा पीढ़ी का रुझान, युवा पीढ़ी का जो उत्साह देखा है, उसको देख